dreams. I see you all alone again. Through the seams, I wish I could have gone where you had gone. Wait, just a minute. Am I awake or am I asleep? Is it fate that I'm seeing that's keeping you away from me? How do I know if I'm sober still? How can I tell if the world I see is real? Into the dawn with you I do it again. With you I do it again. Well, welcome ladies and gentlemen to the Valorant Champions with me, CA, and joining me today is of course the one and only Cracky. So immediately before we jump into the hype, इस सबका Cracky आपको ये पूछूंगा कैसा लग रहा है? It's the finals day. I am super excited, I am super pumped और यार आज का ये जो grand finals रहने वाला है, we are gonna see the best team in the world, Gambit versus Team Acend. I mean आज का दिन, it's gonna be one hell of a contest. Exactly right, one hell of a contest and बहुत मजेदार battle इधर हमें देखने को मिलने वाला है. Who is going to be the year-end champion? like ये पूरे साल का जो मेहनत इन्होंने लगाया है, ये पूरे साल का जो dedication and all the growth leading up to this one final best of 5 series, it's going to be lit. Oh, it's gonna be amazing, bro. मजा आने वाला है बहुत ज़्यादा. बट कल के दिन की पर थोड़ी सी फ्लैशबैक्स पे यार जाने का बहुत मन है बिकॉज द वे टीम एसेंड प्लेड 2-0 के क्लीन स्वीप के साथ दे और इन द ग्रैंड फिनाले. बट गैम्बिट ई-स्पोर्ट्स, आई मीन देखिए मास्टर्स जीतने के बाद आई मीन कल उनको एक बहुत अच्छा जवाब दिया गया था क्रू ई-स्पोर्ट्स की तरफ से. बट आज के दिन आई थिंक दे विल बी रेडी फॉर टीम एसेंड. Exactly right, वही बात बन जाती है. द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस जो गैम्बिट के पास है, ऐसे मुकाम पे वो पहले रह चुके हैं, जीत चुके हैं इनफैक्ट. बट वहीं पे असेंड, दे आर नोन एज द ऑनलाइन टीम. हर कम्युनिटी में दे आर नोन एज द टीम जो ऑनलाइन सबकी मार देती है. बट लैंड पे आके I'm not so sure, थोड़े गले में problems हो जाते हैं and that becomes an issue. So that's where we want to see if Acend can rise to the occasion because इससे बड़ा मुकाम नहीं है. It's champions, it's end of the year, it's now or never and I think Acend might be ready to shine. So we'll have to see. मैं यही उम्मीद रखूंगा कि 5 मैप. हाँ यार मी टू यार 5 मैप्स अगर नहीं होंगे तो इट्स नॉट गोना बी लाइक अ ग्रैंड फिनाले. आई मीन देखिए वी एग्री कि यहाँ पे वन साइडेड डोमिनेशन भी देखने को मिल सकती है बिकॉज दोनों टीम्स इतनी क्षमताएं रखती हैं. बट एक तरफ अगर हम बात करें टीम एसेंड की तरफ से मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस आता है जो कि कल के बेसिस पे हम कह सकते हैं दे विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. बट टीम गैम्बिट ई-स्पोर्ट्स कमबैक के बाद आई मीन 8-4 से डाउन थे आखिरी मैप पे और उसके बाद द वे दे प्लेड, ओह बॉय, इट वाज अ डे टू रिमेंबर.
Exactly, that resilience बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गैम्बिट द्वारा, and आज देखना पड़ेगा, will we see that Ascend domination once again? Will we see those quick maps, quick rounds, या गैम्बिट का cool, slow, calm gameplay, and वहीं पे वही difference बन जाएगा. I think especially with the IGLs, right? I mean star players की तो बात होनी वाली है, तो I'll leave that for later. But IGLs के बारे में बात करी जाए, like the way Redgar was able to influence yesterday, and of course Ascend के लिए it's the big brain. So I think वही मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपको आज क्या लगता है, डायरेक्टली मैप पीटो के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम दीस आईजीएस, फ्रॉम दीस कोचेस, क्या प्लान आने वाला है? I mean, there is going to be something out of the box for sure. कुछ चीज़ ऐसे होने वाली है जो हमने अभी तक नहीं देखी, एंड दोनों टीम्स कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जरूर रही होगी. बिकॉज देखिए, इतना टाइम आपके पास इनफ था अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने का. नाउ इज द टाइम कि आप शोकेस करो व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ. जो भी टीम कम गलतियां करेंगी, आई मीन दे आर टेकिंग द ग्राउंड. एग्जैक्टली, एंड वहीं पे काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो बात. हाउ इज द प्रिपरेशन गॉन? इनफैक्ट कल जब मैं गैम्बिट और क्रू का मैच कास्ट कर रहा था, वी वर नोटिसिंग कि क्रू के कोच के पास सामने इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी. इट वाज जस्ट वो जो भी बात कर रहे थे, मन से बात कर रहे थे. वहीं पे गैम्बिट के कोच के पास पेपर्स, पेन्स, पूरे नोट पे नोट भरे हुए, स्ट्रैट पे स्ट्रैट ऑन पेपर. यू कैन सी द डिफरेंस इन प्रिपरेशन, एंड वही मैं देखना चाहता हूँ आज असेंड और गैम्बिट के बीच में क्या प्रिपरेशन होता है. बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों EMEA टीम्स, द रीजन डोमिनेटिंग द चैंपियंस, एंड अब देखना पड़ेगा कि ये लोकल राइवलरी कौन जीतता है. या फॉर श्योर, ये तो हमको देखने को जरूर मिलने वाला है. एंड बट रियल क्विक एक फोटो सेंसिटिव वार्निंग जो भी देख रहा है, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले टू आर अमेजिंग ओपनिंग सेरेमनी. विल सी यू आफ्टर दैट. CA.
We made a deal with the devil, but we're doing fine. I feel it all the time, the heavy weight of your love. I'd put it on the line, I would give it up. Like, ooh, now, baby, it's official, this is sacrificial. Like, ooh, now, baby, with the pain, with the sacrifice. Baby, it's official, this is sacrificial. I think it's a sure sign, we should be rolling with the divine. Baby, we could reach the heavens, a dancing hellfire. And if they say it's not right, maybe I don't see you wanna stay blind. Cause you feel like an angel, and we're doing fine. I feel it all the time, the heavy weight of your love. I'd put it on the line, I would give it right up. Like, ooh, now, baby, it's official, this is sacrificial. Like, ooh, now, baby, it's official, this is sacrificial. Hey! Baby, with the pain, with the sacrifice. Baby, it's official, this is sacrificial. Hey! Baby, with the pain, with the sacrifice. Baby, with the pain, with the sacrifice. Where do I begin? I can't explain it. Now you're wasted. 20+ years left. Photos fading in, I see him changing. All the faces, Waiting up all night. seeing red flags in the morning. It's a warning, a warning. It's a sure sign. Where do I begin? I can't explain it. Now you're wasted. How could you let them do all this to you? How could you let them turn you into a monster? You're decided to burn while you ran across it. I guess you never learned till you live and you lost it. Live and you lost it. How could you let them turn you into a monster? You're decided to burn when you ran across it. I guess you never learned till you live and you lost it. Live and you lost it. Going on a whim, try to erase it, leaving traces. Sweat, blood, and tears fine. Your head on the pavement, know you traded, sick of playing. Waiting up all night. Going by flags in the morning, it's a warning, a warning. It's a sure sign. Going on a whim, try to erase it, all the traces. How could you let them do all this to you? How could you let them turn you into a monster? You're decided to burn while you ran across it. I guess you never learned till you live and you lost it.
a curse, it's a sure sign. Monster, yeah, your blood on the cold like monster. It's a curse, it's a sure sign. Monster, yeah, your blood on the cold like monster. It's a curse, how could you let them do this to you? How could you let them turn you into a monster? You pretended to bark when you ran on the process. I guess you never, till you live and you lost it. Live and you lost it. How could you let them turn you into a monster? You pretended to bark when you ran on the process. I guess you never, till you live and you lost it. Live and you lost it. Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. Don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all they'll be. Now there's only one thing I can do. Fight until the end like I promised to. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Searching I had something left to lose. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. Don't let it be the day. This could be the day I die for you. Don't let it be the day. Feeling like there's nothing I can do. It's taken me my lifetime just to prove. Don't let it be the day. What do you see before it's over? Blinding flashes getting closer. Sacrificing everything I knew. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. Let it be the day. जी हाँ, I mean the way they played, the way it was organized, it was super good. But आज के दिन we have a lot of more things.
Okay. Yeah. हाँ, या आई मीन द सिनेमैटिक वाज इनसेन एंड मेरे को यही लगता है कि जो आगे आने वाले चीज़ें रहेंगी जो प्लान किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे. गैम्बिट वर्सेस एसेंड, आई मीन आज एक क्वेश्चन रहने वाला है, हु इज गोना बी द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम. Yeah, exactly. And वहीं पे बात बन जाती है of which team starts with the right momentum, right form, and I'm really curious, especially कौन से player star player बन जाते हैं, क्योंकि yesterday की बात करी जाए तो Chronicle was all over the Oh place. yeah. Every single map एक almost single-handedly खुद के लिए टीम के लिए rounds जीत रहे थे. एंड आई मीन वो राउंड्स बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे थे. आई मीन वो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड्स थे जो चाहिए थे टीम गैम्बिट को, एंड अगर वो नहीं होते तो आज शायद गैम्बिट हमको ग्रैंड फाइनल्स में देखने को नहीं मिलती. Oh, but there we go. A small break and we'll be right back with the match. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Welcome back, ladies and gentlemen, and of course, now अब क्रैकी बात आ गई है directly to the grand finale itself. So पहले बात करते हैं of course इन दोनों टीम की जर्नी की. So far गैम्बिट की बात करी जाए तो it has not been an easy ride, क्योंकि क्रू एक चट्टान जैसे खड़ गई थी in the middle. So what do you feel about that? जो गैम्बिट ने comeback किया, आपको क्या लगा उसके बारे में? देखिए, कल का पहला मैच जो क्रू ईस्पोर्ट्स ने बहुत शानदार तरीके से जीता, उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि गैम्बिट के लिए इतना आसान होगा, बट इन द सेकंड मैप दे मैनेज टू नलिफाई द स्कोर लाइन. 1-1 की स्कोर लाइन हो गई थी, और जब तीसरा मैप था इट वाज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक कि गैम्बिट आज जीतने वाली है. आज चाक के स्वैप के बाद आई मीन बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट द वे गैम्बिट scored a lot of rounds in their favor. भाई बहुत अमेजिंग था वो एक्शन विटनेस करने का. 16-16 तक हमको एक बार ओवर टाइम जाता हुआ देखने को मिला, बट फिर 18-16 से क्लोज इन करती हुई गैम्बिट नजर आई. आज के दिन आई एम प्रीटी श्योर इस बेस्ट ऑफ 5 में दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रीथ. ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो रोही टीम्स को. दे हैव अ लॉट ऑफ राउंड्स टू सी ईच अदर की प्ले स्टाइल में क्या चेंजेस हैं, क्या स्ट्रैटेजीज नहीं आई हैं, एंड हाउ कैन दे कोप अप विद दैट. Definitely, and जैसे आपने बोला like वो changes in the strategy, changes in the play style itself, जहाँ पे tournament के पहले, champions के पहले हमारी कोई एक tier list थी, ranking system थी. In fact, Yeah. अगर उसके हिसाब से बात करी जाए, Team Liquid would be considered a tougher opponent than Crew.
बट Yeah. टूर्नामेंट में आने के बाद जो फॉर्म टीम्स ने अपनाया है, इट मेक्स यू वंडर. असेंड ने ऑफ कोर्स डेमोलिश कर दिया था टीम लिक्विड को, एंड वहीं पे गैम्बिट इज टू अ स्लो स्टार्ट अगेंस्ट क्रू. बट कहीं ना कहीं आई थिंक मैं आपसे सहमति रखता हूँ इस बात पे कि कमिंग टू द ग्रैंड फाइनल्स एवरीथिंग विल चेंज. फॉर श्योर. आई मीन जो आप स्ट्रैटजीज की बात कर रहे थे, कल उनके पूरे के पूरे कोचेस रेडी थे अपने पेन पेपर नोट्स के साथ. सो आज मुझे वही लगता है कि होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज देखिए कल रात से आज तक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची है कि आज क्या नया करना है. गैम्बिट का परफॉर्मेंस एसेंड ने देखा एंड द वाइस वर्सा, एंड मेरे को लगता है कि दोनों टीम्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से रीड करके आएंगी. कल के रीड्स की एक बार मैं बात करना चाहूँगा. आई वुड लव टू पॉइंट आउट द रीड्स ऑफ टीम एसेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेंड के रीड्स टीम लिक्विड के अगेंस्ट बहुत अच्छे थे. दे वर रीडिंग एवरी सिंगल टाइम लाइक अ बुक, एंड आज के दिन अगर एसेंड वैसा पुल ऑफ करने में कामयाब होती है तो मुझे लगता है कर लेगी, जस्ट बिकॉज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ कमिंग इनटू द ग्रैंड फाइनल्स 2-0 की स्कोर लाइन के साथ. इट्स गोना बी हार्ड फॉर टीम गैम्बिट, बट हाँ, गैम्बिट हैज द पोटेंशियल. Definitely right, and जैसे आपने बताया वो reads की, I'm really curious to see how those things factor into the map veto, because reads game के पहले ही शुरू हो जाते हैं. वो mind Yeah. का battle game के पहले ही, map Yes. के battle में ही, क्योंकि आज है एक best of 5. Throughout this entire tournament, teams best of 3 के लिए prepare करती आई है for the map veto, completely different veto, but इधर best of 5 में आपको एक ही ban मिलेगा, and then वो order का pick करना वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण. तो let's talk about that. Let me ask you, Ascend की तरफ से क्या लगता है और Gambit की तरफ से कौन सी टीम की तरफ से आपको लगता है लाइक एक बहुत सिंपल सा ban मिल जाएगा? देखिए, इफ यू सी यहाँ पे एक बाइंड, एक क्वेश्चनेबल मैप रहता है जो कि टीम एसेंड का काफी स्ट्रांग है. सो इफ गैम्बिट गेट्स दैट चांस टू बैन द फर्स्ट मैप, फॉर श्योर दे माइट गो विद द बाइंड. बट इफ यू टॉक वाइस वर्सा, अगर हम एसेंड के बैन की बात करें, दे विल ट्राई टू बैन एसेंड आई गेस, एंड अगर वो आता है देन लेट्स सी कि गैम्बिट के लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं यहाँ पे. एंड ब्रीज और फ्रैक्चर, द रीसेंट एडिशंस टू द गेम, it's been a while कि हमको मैचेस ज़्यादा देखने को मिले फ्रैक्चर पे. ब्रीज के साथ आई वुड से एसेंड का जो परफॉर्मेंस रहा है, द क्रिस्पी एमिंग, दैट माइट जस्ट हेल्प. Yeah, of course. In the Champions itself, I believe Gambit एक बार खेल चुकी है, but in general, with terms of comfort, I agree. I feel like Ascend, in fact, उन्होंने बोला भी है, they are very comfortable with that map, but अभी तक इधर खेले नहीं हैं, वहीं पे एक question mark बन जाता है, can they put the money where their mouth is and prove ये ग्रैंड फाइनल के स्टेज पे फ्रैक्चर को लाके, एंड वहीं पे गैम्बिट विल दे बी स्कैर्ड, वो क्या वो बैन करेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया बाइंड का मैप जो कल हमने देखा टीम लिक्विड के अगेंस्ट, दैट वाज स्कैरी. उसके बाद आपको एक बार सोचना जरूर पड़ता है. बट वहीं पे असेंड पे जितना गैम्बिट स्ट्रगल करी क्रू के अगेंस्ट, आई वंडर कि गैम्बिट विल दे गो फॉर अ टारगेट बैन असेंड को वीक करने के लिए, या फिर कंफर्ट बैन खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बट वी डोंट हैव टू वंडर एनीमोर. क्रैकी डायरेक्टली बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस अमेजिंग holographic screen to find out exactly how this map veto is going to go, because this is the grand finals. It's right here right now, Ascend versus Gambit. Oh, bind is the first map जो यहाँ पे गैम्बिट ने बैन किया है ऑलरेडी. Yeah, that was a good read though. एंड आई वुड से कि गैम्बिट ने ये चीज को बहुत अच्छे से सोच समझ के किया. अब बारी आती है टीम एसेंड की. Which map are they gonna ban? Oh, they're banning Haven. Okay, so we have Breeze and Fracture both online today, and साथ ही साथ Icebox भी. But which is going to be the first map? I feel like this Haven ban is mostly just Nats trauma, from उनके past meeting से. But of course, Breeze available है, Gambit का pick है. It's obviously going to be that. So starting us off in the Caribbean islands, expectation ये है कि we might go to either Fracture or split up next for Ascend. But Ascend could be a nice target, एक challenge almost Gambit के against. You struggled on that map yesterday, अब वापस खेलो. Okay, so first map comes in. यहाँ पे एसेंड डिफेंड करेगी ब्रीज में, जो कि पिक किया गया गैम्बिट के द्वारा. What do you have to say about Breeze? Like, it's a bit of attackers united. Okay, we'll talk that later. But the second map is going to be Acend. Acend ने pick किया है. Yeah, वही बात बन गई. The challenge almost. Crew beat Gambit on this map. Yeah. Demolish Gambit on this map, to be honest. Almost desperation में push कर दी थी to that team and Ascend, saying, you know what, if they can do it, we can do it better. यहीं पे, of course, आपकी question की बात करी जाए तो we'll save that conversation
for when we get into the map itself. But Yeah. तीसरा pick अब आपको क्या लगता है? Where does Gambit go? Oh wow! Oh, Fracture is going to be the third map, जो कि हमको definitely देखने को मिलने वाला है. Gambit ने pick किया. I'm curious कि Acend क्या defend करेगी. Oh yes, they are going to defend in the first half. Fourth pick. I mean अब बचते हैं हमारे पास केवल दो maps, Split और Icebox. I think fourth should be Icebox. What do you have to say about that? Yeah, expectation यही रहेगा कि Icebox में, क्योंकि दोनों teams Yeah. prefer करेगी to end it off on the map of Split. Both comfort for both of the teams, but Icebox especially Acend के लिए very strong because you get to see that classic C-Ned sniper, Yes. permanent sniper role, and he's just so damn good. I mean, भले ही उनके पास Jet हो या कोई और agent he plays, he's super good with his sniper. The last map, the decider, अगर हम वहाँ तक जाते हैं तो that's gonna be Split, but I would love to see कि यहाँ पे starting ही किस तरीके से करी जाती है Gambit के द्वारा भी और Acend के द्वारा भी, and this is going to be one day to remember because this is the grand finals of Valorant Champions, ladies and gentlemen. I really like the जो languages change होते रहते हैं उसमें there is a Hindi coming in there too. It makes me feel included. Yeah, let's go. Yeah, man, for sure. But Breeze is the first maps here. What do you have to say about Breeze? Oh boy, I mean Breeze, I feel it's way too large, and साथ ही साथ a lot of angles has to be cleared to enter, towards the side. तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत advantage जरूर मिल सकता है Acend के players को. Definitely. वही बात बन जाती है जैसे आपने बताया भी था. Slightly attackers oriented, but it comes down to like वो teams कैसे वो conditioning setup करके Yeah. usually एक ही तरफ हमें एक permanent wall देखने को मिलता है. Usually use नहीं करते हैं, but it's just there to make sure. But aggression towards that whole area. Gambit की ये strategy रही है. Acend की तरफ से यही देखना पड़ेगा. Will they go the Acend way or rather the crew way? अब जो दोनों team खेलती आई है with that KO composition and try to just counter Gambit. See, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं कि स्काई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमको अमेजिंग ब्रीज के मैप पे देखने को मिलता है एज अ इनिशिएटर. केओ के मे बी आज चेंजेस शायद देखने को मिल सकते हैं. आई मीन आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि यहाँ पे एजेंट अपड्राफ्ट एग्जैक्टली क्या होगा, बट व्हाट आई थिंक एक स्काई और साथ ही साथ एक सोवा विल बी अ ग्रेट पिक जो कि यहाँ पे बेसिक्स के साथ एक टीम को हेल्प करने वाले काफ़ी अच्छे से. बट यस, इफ दे हैव समथिंग एल्स प्रिपेयर्ड फॉर टुडे, आई वुड बी सरप्राइज्ड. Yeah, it'll be really interesting because two teams have tried, with that composition. But अब तक दोनों fail कर गई है. Gambit, in fact, कल तो मैं बोलूँगा not Gambit, Chronicle खुद ही dispatch कर दिए थे crew को and वही pick के साथ जैसे आपने बताया that Sky so clutch. वो Viper wall उनका defenders side पे retake wall लगा हुआ, pop flash पे pop flash लगाए जा रहे हैं and kill निकाले जा रहे हैं. It was just absolutely amazing and वहीं पे बात बन जाती है. Acend क्या Gambit को खुद के गेम पे बीट करने की कोशिश करेगी या काउंटर करने की कोशिश करेगी? एंड आई थिंक द वे यस्टरडे वेंट, आई थिंक Acend कॉन्फिडेंट जरूर रहेगी कि खुद के गेम पे बीट कर. Yeah, and the way they were prepared, the way they had strategies in their mind. अगर आप बात कीजिए counters की, they were on point. Team Liquid को हर एक situation में off guard catch किया जा रहा था. No matter if they play slow, no matter if they go aggressive, I mean whatsoever जो भी यहाँ पे Team Liquid करने की कोशिश कर रही थी, they were being read like a book. और साथ ही साथ Team Acend was pretty confident at the aiming as well. The crossfires was insane, and मुझे लगता है कि आज के दिन Team Acend might just outshine a bit, but let's see Gambit किस पोटेंशियल के साथ, I mean किस स्ट्रैटेजी और किस तैयारी के साथ आई आज. Exactly right. Gambit is just they're always like a silent killer. आराम से आते हैं, आराम से dispatch करते हैं. They're always calm, they're always composed. And वहीं पे हमें एक तरीका उनसे देखने को मिलता है जो rarely you see in EMEA itself, because EMEA is much more orderly, काफी rotation focused. And Acend again वही एक outlier EMEA की. काफी teams Acend is considered more NA style than EMEA, but with the brains, and that's the brain battle again that we have to bring into question. वो IGLs के वो reads के, because coming into Breeze those reads are very very important. जैसे आपने बोला बहुत ही बड़ा मैप है, हमें पता है वो वाइपर वॉल के साथ कंटिन्यूस कंडीशनिंग होने वाली है, अर्ली प्रोएक्टिविटी के साथ पावर कंट्रोल लेना, एंड वहीं पे वो कंपोजर आईजीएल कैसे मेंटेन करते हैं टीम का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है.
साथ ही साथ डबल कंट्रोलर मेटा हमको काफ़ी कम देखने को मिलता है यूजुअली ऑन द मैप ब्रीज। अगर आप यूजुअली बात करें एक वाइपर, दैट्स द बेसिक जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको ब्रीज मैप पे जीतने के चांसेस ज़्यादा करते हैं तो। बट साथ ही साथ अगर आप बात करें अगर एक डबल कंट्रोलर एज अ फॉर्म ऑफ आस्ट्रा या फिर ब्रिमस्टोन जो आपको पोस्ट प्लान यूटिलिटी में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आई मीन वाइपर ऑब्वियसली करने वाली है, बट साथ ही साथ अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा है, आपके पास अल्टीमेट है, ऑर्बिटल स्ट्राइक है, मोलोटॉव है, देन आपके लिए आसान होगा। Yeah, absolutely. But उसी के साथ let's head over to the start of the game. Let's get it. They've got to take him down, but in fact on both sides of the wall, Liquid Guy is holding up high. He's got Zeke. Oh, this guy, this is absolutely unbelievable here for Acend. The shot out of Defo. Defo keeps on fragging as they come around the corner. They're not expecting what this is to be that? and he's gonna get all five. Let's go. One last huddle. Yeah. What I did is I've played small games this year. So today, just like an NBA, two swims. So, thing number one, we need to keep on plug our identity. Be us. Don't give a fuck. Keep your games. If you think about something nice, you can do it. Full confidence, okay? Keep on playstyle, keep being yourself. Very important. How they're thinking. Yes, Just go. exactly. Just like any other. I'm 100% sure low energy will not be a problem. High energy, no. So if you guys see that the team is getting too anxious, stay away, okay? Chill sometimes. Third point, discipline all the way through. It doesn't matter if you're 2-0 on the series or 12-0, okay? Gambit is a team that are good on comebacks. Don't give them an inch, okay? Discipline all the way. Right? Let's go. Well, welcome back, ladies and gentlemen, directly into the Asian Select Cracky, and ये देखिए ब्रीज के मैप पे वही एक्सटेंड का वही क्रू का कॉम्पोजिशन असेंड के द्वारा हमारी ये बात हो रही थी. Will Acend come today, try to beat Gambit at their own game? वो Chronicle की Sky को मैच करते हुए, या will they counter it? Counter it is?
हमें देखिए दे आर रेडी, दे आर कंप्लीटली रेडी। वो चैंपियंस की शानदार कितनी खूबसूरत ट्रॉफी है जिसके लिए आज ये फाइट रहने वाली है सी और आई एम सुपर पम्प्ड टू सी हाउ दीस एजेंट अपड्राफ्ट इज गोना कम इनटू द प्ले। द कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करने वाले हैं एंड आज के दिन जितने ज्यादा गलतियां यहाँ पे जो भी टीम करेगी उनके लिए प्रॉब्लम होगी, जो कम गलतियां करेगा दे आर टेकिंग दैट ट्रॉफी होम। Exactly, and like you said, it's grand finals times, ladies and gentlemen. Ascend versus Gambit for the final एक और बार final champion of this year. Yeah. बस year का समाप्त होने वाला है, पूरे Valorant Champions store का समाप्त होने वाला है with this best of 5 and a good start. एक बेहतरीन स्टार्ट अगर आप इधर लेके आते हैं, आपका मोमेंटम बिल्डअप करते हैं, तो obviously you can get to that trophy much faster. And with that, I'll ask you real quick before we get into the map. मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी टीम जीतेगी, आप मुझे ये बताइए कितने मैप का प्रेडिक्शन है? At least 4. So you can say कि 3 ने 21 कॉल लाइन शायद देखने को मिल सकती है, बट हाँ who knows कि 5 मैप्स भी देखने को मिले, who knows कि आज का ये नेल बाइटिंग गेम हमको विटनेस करने को मिलेगा। एंड आई मीन जो भी होगा हमें पहले या दूसरे मैप के बाद पिक्चर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि क्या होने वाला है, चाहे वो टीम एसेंड की फेवर में या फिर गैम्बिट। आई मीन देखिए आज जो भी जीते, आई मीन ओनली द बेस्ट टीम इज गोना विन टुडे और वो चैंपियंस की इकलौती ट्रॉफी को लेके जाने वाले हैं अपने साथ। कहीं ना कहीं मुझे एक वियर्ड फीलिंग आ रही है कि आज रिवर्स स्वीप देखने को मिलेगा, तो शायद एक दो मैप के बाद हमें जो फीलिंग मिल रही है वो गलत हो, यू नेवर नो, विल हैव टू सी राइट। क्योंकि कल भी ऐसा लग रहा था कि पहुंच गई क्रू EMEA को हटा देगी फाइनल से, बट नहीं, पुल्ड ऑन किया गैम्बिट ने, दैट वाज नट्स। बट इसीलिए वी आर ऑल एक्साइटेड एंड देखना है। बट बात करते हैं कॉम्पोजिशंस के बारे में, बिकॉज़ ऑफ कोर्स गैम्बिट going with that classic style, the double duelist, double initiator with the Viper, but Acend उनका style going for the extend, going for the crew। extend ने पहले of course वो लेके आया theory, crew ने सोचा improve करेंगे, किया जरूर, काफी close गया वो मैच, but जीत नहीं पाए। अब क्या लगता है, will Acend be the third time lucky charm? देखिए कहना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत मुश्किल है, बट अभी तक 6 मैप्स की विन स्ट्रीक पे टीम ऐसे नजर आ रही है। कल तक 4 थे, कल 2 लगातार 2 मैप्स और जीते हैं और आज आई वुड से कि कुछ भी हो जाए आज के दिन दोनों टीम्स को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। एक तरफ केओ तो दूसरी तरफ स्काई along with the Sova। I mean डिफरेंस जो रहने वाला है वो पॉप फ्लैशेस में रहने वाला है। केओ के साथ थ्रू द स्मोक्स आपको पॉप फ्लैशेस देखने को मिलने वाले हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड भी रहेंगे। एंड मेरा मानना है कि स्काई के साथ द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट दैट यू हैव ब्लाइंडेड समवन, वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे कारगर साबित हो सकती है। दूसरी तरफ केओ के साथ अगर आपको पता है देयर इज समवन ऑन टू हिज लेफ्ट और मे बी राइट, हाँ आप यूज कर सकते हो उन पॉप फ्लैशेस को। बट एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि केओ के साथ दैट utility cancellation, the ability जो आपके पास नहीं रहने वाली, the 0 point, the null, that's gonna be irritating. Exactly, that null command especially जो aggression के साथ teams use करके साइट में घुस पाते हैं, and you know he's just there, आप उसको मार नहीं सकते हो, 1000 health का एक बहुत बन जाता है। but you know what, we don't need to wonder anymore, direct game में घुसते हैं into the Caribbean islands, into the map of Breeze। it's going to be Ascend versus Gambit for the Valorant Champions trophy। The pistol round, I mean this is where आपके पास एक अच्छी head start मिल सकता है आपको। It's all about the strategies, it's all about the executions and let's see कि कैसे रहने वाली हैं। But हाँ मैं Gambit की तरफ से देखना चाहूँगा like how the attack is like। Starting में as the round starts थोड़ा बहुत presence दिखाया on towards mid or towards A or B and एक Viper wall commit करी गई है A side पे। But look at Team Ascend, they have a good read कि it's gonna be B and there are 3 B, only the camera and उनके साथ साथ कुछ trips हमको देखने को मिलेंगे ये पे and they have left completely empty। Acend with a brilliant shot, Shadows काफी low है and Star XO will finish that up and suddenly Gambit got unaware, जैसे आपने बताया Ascend with a really good read, वो Cypher को use करते हुए to anchor down that A side, expecting ये conditioning A wall जो Gambit regularly use करती है, डाल के जाती नहीं है till later into the half, like शायद 4 या 5वें round के आसपास। पर right now Gambit के 3 players around Nats का ये lurk, it is cracking। Nats is cheeky right now, he's patiently waiting, कोई नहीं जानता कि Nats इतने close बैठे हैं। It's all about how much burst can he land। पहला कॉन्टैक्ट शायद उनका वाइपर के साथ होगा या फिर साइफर के साथ। I mean I'd love to see, but यहाँ पे रेड गियर, oh he gets taken down, Nats trades Starzo and a clean round, a clean retake by Team Acend। I mean देखिए
Positioning was very very well by team Acend, and जिस तरीके से यहाँ पे coordinated था, read था, that was a good one, and this is definitely a good start by team Acend. Gambit के लिए off guard catch होना इतना अच्छा नहीं साबित हुआ. Yeah, exactly. A very very good start for Acend, but ये याद रखना पड़ेगा, and ये मुझे याद दिलाना सबको जरूर पड़ेगा कि कल के मैप पे यही स्टार्ट था. It was Breeze first map, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, 8-4 in fact in that first half for crew, but Gambit एक बार जब डिफेंस पे घुसी, it was just over, and we'll have to see if Acend can bring instead उनका form, because 13-6 13-5 के साथ जो टीम लिक्विड ने Acend को बीट किया था, that was insane. But once again back into this eco round cracking, and again that conditioning ball वही Cypher anchor करता हुआ, but इस बार Acend expect करिए कि एक ही तरफ जाएंगे, which is not happening. I like this setup. I mean, जिस तरीके से aggressive आया एक player halls पे, which will get a lot of space for the team. And यहाँ पे अभी I would say KO का पहला contact रहने वाला, he gets one. Zeke, ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाएंगे as Chronicle trades him out. But उसके साथ साथ Bone Cold is gonna catch the other Sova onto it, जिन्होंने drone किया था round start पे. अब anti-eco में they have one weapon retrieved, but Starzo is still alive, and Nats finally shuts him down. Like 1 versus 3, which is not easy to do. And there you go. A bullet will be coming his way. Yeah, more or less even round. थोड़ा सा damage जरूर किया था Acend को, couple weapons taken out, but थोड़े एक दो sheriff थे invested for Gambit, so more or less the same investment taken away from either teams. And अब Gambit का ये bonus, they're not going to go for the buy. आप देख सकते हैं Zeke going to just stick to that classic heavy shields के साथ, and Bone Cold with the went from the ghost to the classic to the sheriff. He will stick with the Sakura sheriff, I believe. Yes, and for Gambit it is the full buy. But अब यही bonus, यही बात बन जाती है. It's all about the damage here. Gambit के कितने weapons lose होते हैं, not about the win or the loss. Economical damage बहुत matter करने वाला है इसे, बहुत ज़्यादा. And अगर यहाँ पे ये bonus मिल जाता है Acend को, just imagine by some sort of strategies that they are playing right now. And देखिए Starzo, he's being very cheeky, but Nats aggressive जाके he's gonna take down the other Viper. CNET finds one, but I think Gambit के लिए weaponry advantage जो है, that's proving some sort of good things, and I don't think कि यहाँ पे Acend के लिए bonus इतना आसान है, but still we can hope from the last player CNET. Simple push from Nats, it's all about the conditioning. Same wall for 2 rounds, nobody goes, कोई भी नहीं जाता है. वही same Viper का smoke भी लगा हुआ रहता है, कोई भी नहीं जाता है, सब on होता है, off होता है, on होता है, off होता है. तीसरे राउंड पे on होता है, Nats W instant, बस घुस रहे हैं, smoke के अंदर पहुंच गए, smoke को off भी नहीं किया, to get the instant off, smoke को उठाया. Just like that, he finds that first blood. उनकी टीम के लिए वो एक ट्रिगर जैसे बन जाते हैं. Around the map his team is already in the position to take over. Only a single weapon lost. Gambit का ये बेहतरीन buy. Good stuff. एक ही प्लेयर ने वेपन गवाया था, जो कि मुझे लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट Acend ने ज्यादा इकोनॉमी इन्वेस्ट नहीं करी थी. I will have to see if they have money for the operator. Yeah, they do. See it with the operator. Zeke एक शेरिफ के साथ जाएंगे just because he may be not having that much money. और अब बात कर लेते हैं इस राउंड में पोजिशनिंग की. If you see, CNET is on towards B. उनके साथ साथ Cypher है with the cam, which will help him कि कोई player aggressive आता है तो. And I look at this read. I like it. Acend की तरफ से it's one nest. Usually हमको कोई देखने को नहीं मिलता. And look at the amount of utility present here, being dumped here, but no shadows. यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से Bone Cold को डाउन करेंगे, but CNET, I mean, he is still alive on towards the B, watching B main for a while. And जब तक कोई नहीं मिलने वाला, जब तक कोई information नहीं मिलेगी, Team Gambit aggress नहीं करेगी. And now they'll try to make their way towards A from the double doors. Look at this though. Starexo hold करने की कोशिश है. Saved by Chronicle, and Starexo has to hold from multiple angles now. Nano Swarm और भी limit कर देगा उनकी position. उनके पीछे एक recon. These boxes are all bangable, but Starexo dodging around. Redgar उन्हें finally take down करते हैं. Just like that, the side and the plant is for the side of Gambit. मौका नहीं मिलने वाला है, but Hunter's Fury especially इधर इसके साथ Acend takes that. They can't. I mean, यहाँ पे deny किया जाएगा Redgar की तरफ से retake के जितने भी chances थे. And now I think they should save the operator.
जो कि आपके लिए अगले कुछ राउंड्स में इंपॉर्टेंट हो सकती है. बट बाकी दो प्लेयर जीक की अगर मैं बात करूं, जीक के पास इस राउंड के स्टार्ट में वेपनरी नहीं थी, एक रिट्रीव करी, ही इज ट्राइंग टू फाइंड सम हेड. ओह, 2 पिक्स मिल जाएंगे उनको. नाउ द पॉप फ्लैश साइड रीटेक करने के लिए, he needs to take this man out of the round. Nats को भी डाउन किया. It's all down to Chronicle in a 1 versus 2. Chronicle can win it, but Zeke, oh my god. Is he gonna get? No, he's not. Yes, he is. Oh, he my- does. Oh my god. 1 HP पे clutch. Bro, oh, 22 milliseconds. I am so sorry, Zeke. I am so sorry, Acend. माफ करना. मैंने save कर दो बोल दिया. You are gods. You play. You Yeah. don't save, okay? enemy remaining. Oh, beautiful shots once again. I will point out. Last player standing. 100% placebo, but 100% guaranteed. But hey, it just looks so damn good. It's Yeah. so satisfying. You know, like talk. बट एक और चीज, वो 2 वर्सेस 4 की फाइट जानी नहीं चाहिए थी गैम्बिट के हाथ से. वो गई है. आई मीन मोमेंटम दिखे थोड़ा सा तो डिसेबल हो गया यार, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स आई होगी उनको, एंड कहीं ना कहीं वो मेंटल पे भी अफेक्ट करेगा. बट ऑन टुवर्ड्स ए दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉकडाउन टू क्लियर अ लॉट ऑफ एंगल्स, अ लॉट ऑफ एरियाज. ओनली द राइट पिरामिड वोंट बी क्लियर, बट यहाँ पे स्वॉर्म डाला जाएगा टू ब्रेक दैट lockdown. And look at the stuff coming in by Zeke. He finds one as well. पता है आप रेगुलरली ड्यूलिस्ट खेलते हो, यही पे बात बन जाती है. You know the different ways of playing KO. Zeke very much that duelist KO. The pop flash is all coming Down, B. in, and his team. ये एक टाइट जैसा बन जाता है. You know, Zeke एक बड़े huge wave that is lifting his entire team spirits and उनको आगे बढ़ाते हुए. But Nats is always that consistent thorn आपकी साइड पे. बस वो poke करते रहते हैं till he's able to make you bleed. Team Gambit, they've lost 3 players. उनके पास एक वाइपर स्पिट अवेलेबल जरूर है, but I don't think जब तक आपके पास साइड कंट्रोल है, you can do it. And जब एक प्रॉब्लम हो सामने आपके, you have to retrieve the spike as well. And Cena is there to guard it. Beautiful shot. आखिरी प्लेयर it's Nats. उनको एक पिक मिला था, that was on Starzo. And this is the second time वो फिर से लग करके A पे गए थे. He got the pick on Starzo. And Nats might just try to save this weapon because अगले राउंड में obviously they don't have the economy. 10 seconds left. Absolutely, and right here, Acend in a very, very good situation. बात जरूर करनी पड़ेगी about the fact that once again the कोशिश ये रही है to counter, but the immediate difference between the way जो एक्सटेंड ने खेला था, जो क्रू ने खेला था, has to be Zeke. Like Zeke, and of course ये भी बात करूँगा कीलेस की, because वो setups of that cypher usually हम बाकी दो teams के we saw it towards the B side trying to anchor it down, and of course ये round पे towards the B side था, but initially वो A side का setup किया. वो A side का setup करने के बाद अब वो change कर रहे हैं, reacting to what Gambit is doing, and that's where I think Acend is a little ahead. वो mind battle पे they are able to stay on par with Gambit. I like the buy kind of. यहाँ पे एक सेमी बाय लाइट बाय देखने को मिल रहा है. I mean they'll be having economy to go full buy in the next round. बट एक चीज अभी भी पता है मेरे को मिसिंग नजर आ रही है गैम्बिट की तरफ से, द इनिशिएटर प्लेज. आई मीन अगर आप देखें यहाँ पे ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, बट दे एग्जैक्टली डोंट नो राइट नाउ कि साइड पे कितने प्लेयर्स हैं. एंड काइल्स द वे ही इज डिफेंडिंग द साइड ऑल बाय हिमसेल्फ. पिछले राउंड में चीके खेला था, अब की बार ही गेट्स वन एंड ही इज देयर टू फाइंड द वाइपर एज वेल. ओह, दूसरा पिक भी मिलेगा. बाकी 3 प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन उनके न्यूरल थ्रेफ्ट से उनको मिल चुकी है. दे आर, एंड एक प्लेयर पता है उनको मिड से आ रहा है, एंड दे आर नॉट ओवर रोटेटिंग. दैट इज व्हाई आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम होगा गैम्बिट के लिए, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द स्पाइक एज वेल. Yeah, again and again, back-to-back rounds, Gambit aggressing with the spike. यहाँ पे Enemy क्योंकि remaining. बाकी टीम पोजीशन में नहीं पहुंची है. Maybe a yeah. disconnect almost. Comms may for the team, and it's a little weird from Gambit, you know, because ये वो team है हमारे लिए that is always perfectly communicated. Berlin पे सबसे उनका बड़ा strength था कि एक side पे जब aggression ले रही थी team, दूसरे 30 side seconds पे left. continuously वो aggression दिखा के push कर पा रही थी, but so far on this map not so much. We'll see. Can they bounce back? Knocked him. Okay. Beautiful shot by Shadows. He finds one, but I mean eventually he has to die because I mean आप चाहते हैं कि आपके पास थोड़ी सी इकोनॉमी अच्छी है, right? He's trying to find some sort of heads. And that's the second, but finally he gets taken down.
5-1 की स्कोर लाइन सी है और आई मीन मानिए मोमेंटम जरूर आया है टीम एसएन के पास. टीम गैम्बिट के लिए डेफो नीड्स टू स्टेप अप. Yeah, I think वही realization के साथ Gambit के कुछ calling for the timeout here and we'll have to see कि ये timeout They need it. होता है. हाँ आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखिए जो डोमिनो इफेक्ट है वो टीम एसएन के पास फिलहाल की है एंड वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे उनको ये लगातार एडवांटेज मिलता रहे. दे हैव कॉल्ड फॉर अ टाइम आउट एंड अब डिस्कस किया जाएगा व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट. Yeah, and वही बात बन जाती है, right? The setups are almost read by Acend again. That Zeke का KO, he's not using that 0 point early round पे, वो mid round के लिए save कर रहे हैं, getting that mid round information because Gambit का biggest strength, even yesterday we saw, वो धीरे-धीरे move करते हैं early round पे, they get into positions and then they wait for you. वो wait करते हैं कि आप एक angle check कर लो, थोड़ा information निकालने की कोशिश कर लो, वो first blood के basis पे then they react mid round and then they rotate, but वो उन्हें मिल नहीं रहा है क्योंकि continuously KO के Zeke एक वो 0 point फेक के कि स्टॉपिंग नहीं लाइक बोल रहे हैं हमें पता है यू आर हियर यू कांट डू एनीथिंग. अब सारी चीजें थोड़ी बहुत रीसेट पे जाएंगी बट आई थिंक एंड दे नीड टू फाइंड सम पिक्स. एम डुएल्स भी मुझे ज्यादा वर्क में आते हुए नजर नहीं आ रहे गैम्बिट के फेवर में. टीम एसेंड दे आर प्लेइंग वेरी नाइसली राइट नाउ. वो जो साइफर का पिक है ना द कैम इज इनसेन एंड यहाँ पे स्लो अप्रोच बिल्कुल डिनाई करी जा रही है टीम गैम्बिट की. once again that setup changed ताकि हाँ एक यार. एम्पायर हॉल के लिए ऑफ कोर्स आई अस्यूम कि सीनेड एक शॉट ढूंढ के निकल जाएंगे या फिर पुश करके निकल जाएंगे I've got your trail. मेनली साइफर फॉर दैट बी एंकर और ये एक ऑलमोस्ट रीटेक वॉल फॉर द साइड ऑफ ए बट या सीनेड ही फाइंड्स द शॉट ऑब्वियसली. And Zeke is ready कि उनको कोई रिफ्रैग करने आएगा. Zeke exactly knows what's cooking. And maybe अगर उनको ये pick भी मिल जाता है on towards Defo के लिए it's gonna be like impossible right now कि अपनी टीम को space create करके दे पाएं because he is the only duelist and अभी के लिए he is trying to find someone off guard जो कि I don't think कि space create करने में इतना help करेगा but हाँ if he manages to take down something तो चांसेस है. वरना जीक का जो ये एंटिसिपेशन है जीक का जो ये रीड है इट्स ऑन पॉइंट एंड देखिए अभी भी उधर देख रहे हैं बट फाइनली द टाइमिंग गेट्स ऑफ. ही फॉल्स बैक बट उनका 0 पॉइंट इंफॉर्मेशन देके जाएगा. इट्स ऑल अबाउट द एम डुएल नाउ. काइल्स भले वहां पे हार जाएंगे बट डेफो आई मीन उसको जीत के थोड़ा बहुत स्पेस क्रिएट करेंगे एंड थोड़ा सी प्रॉब्लम्स करेंगे टीम एसएन के लिए. बाकी के टीममेट्स दे आर ट्राइंग टू गेट इन. दे नीड टू रिट्रीव द स्पाइक वंस अगेन एंड Enemy remaining. oh 30 seconds left. Bone Cold की position is insane. Cnead, No way, we're the same. he's gonna end it. Defo caught like a rabbit running around in the wild and Cnead बोलते हैं well he's not the Sova but he was the hunter in that occasion. Yeah. 6-1 and इसी के साथ Ascend का domination cracky again like you see right mid round पे of course early round पे Cnead जो picks निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन but it's the mid round domination that I see from Ascend that मेरे को हैरान कर देता है because it's against Gambit again and again they know exactly where they are. Zeke का वो angle hold करना उन्हें पता था कि जैसे आपने बताया भी विंडो से वो ट्रेड लेने की कोशिश होगी and उनका cover of course ट्रैप फायर के साथ वो डोर खुला instantly सारे कुछ निकालते हुए कार्ड जरूर निकलता है. They get rid of that trap fire. थोड़ा डर जता पाएंगे उसके साथ Ascend के दिमाग पे but डर जता पाएंगे क्या राउंड जीत पाएंगे. इतना आसान तो नहीं है यार. रीटेक भी बहुत आसान होगा एसन के लिए. एसन जानती है इट्स द इको राउंड एंड वो नहीं चाहेंगे कोई भी वेपन्स दे सो दे प्लेइंग इट सेफ. दे आर वेटिंग फॉर समवन टू कम एग्रेसिव एंड देयर यू गो. डेफो बिना कोई हेड पाए he manages to give up his life and now Stazo with his snake bite दूसरा अपने aim से and now it's all down to the man who is lurking. nuts हाल से आ रहे थे but I mean ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. देखिए अब positioning देखिए SN की the trust in the teammates is insane but Gambit is falling right now and they need to start doing something right now because see मेरे को नहीं लगता कि Gambit के लिए इतना आसान होगा फिर because 7-1 की score line it's a huge lead. Yeah, it's humongous right now.
and it's all about the next round. जैसे आपने बोला, Gambit needs to do something. It's a must win round. अगला round, क्योंकि ये of course था उनके लिए एक ego, एक semi buy of sorts, to get this full buy ready in the next round. Look at this. देखो एक operator उठाते हुए, this will slow him down. Here we see a complete change in setup. Acend द्वारा they made C-Nide and anchor. वो A operator के साथ hold कर रहे हैं, and उधर ही B पे एक double setup. Of course anchor है Keyless, but उनको support करते हुए Zeke mid का control completely Gambit के हवाले कर दिया है. बोल रहे आओ side पे लड़े. Oh, वहाँ पे टैग जरूर मिला था, but they're not able to take him down. बट अभी मेरे को एक चीज पता है पसंद यहाँ पे क्या आ रही है. टीम गैम्बिट दे आर स्टार्टिंग थिंग्स स्लो. बहुत सारी यूटिलिटी है जो डंप करी जा रही है एंड उससे कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं मिला. बट इट्स ऑल अबाउट दैट फर्स्ट इनिशियल पिक, जो कि शायद यहाँ पे उनको अगर मिल जाए तो मे भी कुछ हो सकता है. बट यहाँ पे डेफो उनकी पोजीशन चली जाएगी उस कैम से. एंड मेरा मानना है कि साइफर के इस पिक के साथ गैम्बिट के स्लो स्टार्ट्स के लिए तो बहुत मुश्किल है. बट लुक एट द मैप कंट्रोल बाय बीइंग टेकन बाय एसेंड. ए पे थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव आ रहे हैं एंड नाउ दे आर गिविंग अप कॉल्स. गेट रेडी गाइस, बी होगा. बी पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड हॉल पे ट्रिपवायर ऐसा किसी ने ब्रीच इन नहीं किया है. इट्स गोना बी एल्बो एंड बी मेन. बेटर बी केयरफुल. एंड दोनों प्लेयर्स अपनी यूटिलिटी का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं. जीक के पास अभी भी 2 फ्लैशेस हैं एंड ही माइट जस्ट डिनाई एवरी सिंगल एंट्री. देयर इट कम्स अटैक वाइपर वॉल के साथ. They are gonna try to do something extraordinary there. Kyles को एक pick जरूर मिला, but that's it. Defo cleans up the side and a beautiful quick scope. It is the one goal ka flank. It's huge. The spike carrier is down, and despite the heroics of Defo, they might not have the time. Boneful with another C-Net ka operator flank, and suddenly everything crumbled for Gambit. जहाँ पे उम्मीद थी, जहाँ पे जीत दिख रही थी, Acend say no, and again I have to give props to the Acend IGL. The basic call, right? आप सोच सकते हो, like after a big lose streak coming into a buy round, आपकी क्या सोच रहेगी? हमें हमारा economy build करना है, हमें हमारा guns के साथ slow खेलना है, picks निकालना है, and we need to try to get it done tactically. And आपने बताया अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो slow approach Gambit लाती हुई. Acend predicting that, they're like, yes, we know आपको slow खेलना है, we are going to play deep inside. Time के लिए खेलने वाले हैं, आपको desperate करने वाले हैं, and we are going to play for the trades. जब आप late round आते हो तो जीतो हारो आपकी economy 100% टूट जाएगी. This basic pre-planning, this basic reads from Acend, it is stone cold from bone cold. Oh my god. Acend को जो ये confidence मिला है, that's amazing. And टीम गैम्बिट के लिए दिस इज लुकिंग लाइक अ नाइटमेयर. मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे गैम्बिट के लिए इतना आसान है कुछ और राउंड्स भी निकाल पाना. बिकॉज आप देखिए स्पेस मैप का कितना ज्यादा ले रहे हैं प्लेयर्स. एंड बोन कोल्ड विद अ ट्रिपल नाउ वाज ट्राइंग टू गो फॉर मोर, बट रेड गियर फाइनली शट्स हिम डाउन. एंड दिस टाइम आई वुड से कि आप पोजीशनिंग देखिए, आप मैप कंट्रोल देखिए. एसेंड के पास दे हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल एंड देयर इज नो वे गैम्बिट इज गोना विन दिस. बट oh my god, C-Ned. That was funny, yeah. But right now what is not funny is Gambit's situation. Time is once again running out. Strategy and game कोशिश कर रहे हैं ना स्टार एक्सो की और भी डिले करते, but 30 seconds left. almost flank from Redgar and Chronicle. Lockdown setup कर दिया, trying to build the time, but they know that Keyless is right here. Chronicle को निकालते हैं. The ball cipher is online as the lockdown is taken down, and just like that, Redgar caught all alone. But I remember a similar situation जहाँ पे कल ही 1v2 में उन्होंने क्लच निकाला था. Redgar, can you do it again? He's found one. But Keyless will not be taken down. It's the ball cipher buff, man. You just can't beat it. Ball cipher OP. यार जब हैट नहीं होती ना, सो हेड चेज करना भी बहुत मुश्किल है. 9 1 ये 9 1 एंड I don't think कि Gambit is feeling quite confident right now, because जो confidence है वो पूरा का पूरा तोड़ दिया गया है. एंड देखिए Keyless की तरफ से यहाँ पे पहले लॉकडाउन को देखा गया, he exactly knew प्लेयर आसपास है, पहले उसको डाउन करना था, and that's what he did. 9 1 की स्कोर लाइन एंड धीरे धीरे Gambit is going down. This could be the last fight for them, and they have to play it like it, because I think कि अगले राउंड में they have to force them. Yeah, absolutely. And
already Acend is doing much better than Crew did. 8-4 का पहला हाफ खत्म हुआ था Crew का, and already 9-1 and Acend दिखाती हुई कि एक EME एक टीम को गंदी तरह से हटा दिया. We'll do it again, why not? And right here, see Gambit trying to be much more faster, urgent, but it's not gonna work. Acend always in the right place, and it seems like he is getting caught, but they're not going to get any area. बस उधर ही अटके हुए, but Shade of insane shots. How is he able to get the headshot up to it? It's all down to Starzo, जिन्होंने कल भी ऐसे बहुत सारे राउंड्स जिताए हैं अपनी टीम को. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे Valorant Champions में. Can he do it again? एक प्लेयर सीटी है, that's Nats, जो कि अपनी टीम के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं काफी अच्छी कि he is not CT yet, careful flank, careful B main, careful mid, and हर एक प्लेयर एक एक कॉर्नर एक एक एंगल परख के आगे जा रहा है. स्टार्जो के लिए ये राउंड बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा. बट वन थिंग व्हाट आई कैन सी हियर कि स्टार्जो कैन ट्राई. उनको ज्यादा खोने का कुछ नहीं है. इकोनॉमी अभी भी है, बहुत अच्छी है, एंड अगर हार भी जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है. शायद ऑप बचाने की वजह से आपने बोला इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेहतरीन है. इवन द ऑप arguably most expensive weapon, he doesn't need to save, so just looking for the exit frags. Timing की बात हो जाती है. Defo उनको घूमते हुए पकड़ते हुए, and Defo will get an upgraded phantom, the best of the kind. You lose everything after this. And Gambit Spend it. को उनका win number of wins in this map double होता हुआ from 1 to 2. Let's go. एंड अगर 9-3 होता है सीए, Triple. I mean वो कर्स भी शायद हम Oh my God, yes. बट आई मीन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है यार, बहुत कम है यार सीए वो पॉसिबिलिटीज, बिकॉज एसेंड इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग. एक राउंड के बाद चलिए दूसरा राउंड था जो कि मेरा मानना है उनकी तरफ से गलतियां थी. इस राउंड में टीम एसेंड को पनिश किया. टीम गैम्बिट ने बताया कि यू कांट विन इट लाइक दैट, गलतियां करोगे हम पनिश करने वाले. एंड एक बार फिर से वो कॉन्फिडेंस जो है ना इन 7 राउंड्स की लीड का, वो आपको शोकेस होता हुआ नजर आएगा. बट अब की बार Nats is gonna invest at Viper's pit, or maybe Starzo might just outplay him, might be. Okay, but वो recon, he won't get a single chance there. आखिर के 2 प्लेयर्स बचते हैं, Kiles and Cned, and Cned will try to deny the plant, but जैसे ही जाएंगे he's gonna see 3 players, but he still gets 1. Oh my God. चलिए 9-3. अब देखते हैं कि पिस्टल राउंड गैम्बिट अगर ले जाती है तो हाँ 9-3 का कर्स रियल है. वरना अगर एसेंड जीत जाती है तो आई फील कि 11-3 से कम बैक करना, इट्स गोना बी हार्ड, इट्स गोना बी टफ. Yeah, but talking about this round itself, like एक Acend से reaction play इधर aggressively mid push करते हुए with Cned's blade storm, because of course पूरे attacking आपने हमने यही देखा कि हर round पे Gambit mid control ले रही थी, तो उनको off guard पकड़ने की कोशिश पे. But this is where we see the Gambit we know from the winners of Masters Berlin. As soon as उनको एक झलक पड़ी, Acend की reaction play कर रही है, Acend mid push कर रही है, Nats दबाए W instantly. Same play that we saw in the first buy round, जहाँ पे वो smoke और Viper wall के बदौलत अंदर घुस गए. वो स्मोक में घुसने के बाद इस बार वाइपर स्पिट के साथ फिर से दी एंट्री फ्रैगर वाइपर. लाइक व्हाट इज दिस, ड्यूलिस्ट वाइपर और व्हाट? हाँ यार, फॉर श्योर. एंड देखिए 9-3 के बाद अब स्वैप है. टीम गैम्बिट दे विल बी डिफेंडिंग नाउ, टीम एसेंड दे विल बी अटैकिंग, एंड इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम. जो कि फिलहाल के लिए कुछ राउंड से गैम्बिट ने एक कॉमा जरूर लगाया. आई वोंट से ये फुल स्टॉप, बट हाँ कॉमा जरूर लगाया है यहाँ पे, और एसेंड को सोचने पर मजबूर किया. ये पिस्टल राउंड अगर गैम्बिट ले जाती है, ट्रस्ट मी एसेंड के लिए तो आई मीन एक चिंता की घड़ी हो सकती है. बट Cned, दिस मैन, ओके व्हाट वाज दैट शॉट? दैट डजंट मेक एनी सेंस. आई मीन कुछ भी यार, कैसे? मेरे नहीं लगते. मेरे तो दिमाग में नहीं आते, लगने की बात छोड़ो. But damn, I mean that's why he's there, and हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. And oh my God, look at that, वो मुझे चाहिए. Logitech, please, KDA Logitech keyboard, that looks very very cool. But hold on, back to the map itself. जैसे आपने बताया एक कॉमा प्लेस कर दिया है गैम्बिट ने. अब बात बनती है, can the comma turn into a question mark and then maybe a full stop? So let's see.
Ascend क्या ये अलाउ भी करेगी बिकॉज I'd like to say like Zeke की तरफ अगर नजर डाले he's playing that full on KO role वो 0 point की तरफ से काफी you know we've seen intuitive plays जहाँ पे उनको information मिल रही है but वहीं पे he's able to aggress on the base information and वहीं पे बात बन जाती है अब अटैक पे आते हुए he's going to get a lot more freedom वो null command especially और भी ज्यादा important बन जाता है and जैसे ultops placed है इस मैप पे especially एक cave के आसपास those ultops are easily farmable for the attackers. I wonder क्या वो KO को वो ultops feed करके शायद null command को prioritize कर सकती है ऐसे एक चीज है पता है कुछ एरियाज कुछ एंगल्स जो क्लियर नहीं होंगे यहाँ पे आउलड्रोन या फिर डार्क के साथ वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे केओ के 0 पॉइंट से राइट सो मेरा मानना है कि अप टू द फुलेस्ट उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा देखिए जाता है ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एरिया नियर द एल्बो दिल नो कि there's डेफो देयर एंड वो उस चीज को अब अप टू द फुलेस्ट इस्तेमाल करेंगे देखिए वहां पे फ्लैश आता है बट डेफो स्टिल गेट्स वन ही वाज लकी इनफ बट देखने वाली बात है कि यहाँ पे टीम एसन यही गलतियां करती रहेगी बिना इंफॉर्मेशन के जाना दिस इज अ नॉटशेल एंड आई वुड से आखिरी प्लेयर स्टाजो आई मीन व्हाट कैन ही डू इतना पॉसिबल है ही नहीं बिकॉज गैम्बिट के साथ आपने इतनी बड़ी गलती करी है उनके सामने सो ऑब्वियसली आप पनिशमेंट के लिए रेडी रहो wait hold on I'm genuinely अभी seeing last map पे Chronicle was on the sky he demolished them on the defense इस बार Chronicle on the killjoy sure a different agent but once again demolishing them on the defense एक 3k के साथ starting the pistol off so damn strong and यही बात बन जाती है this small adaptation for Gambit of course Killjoy much more suited for that defensive half देखना पड़ेगा इसको कैसे counter करती है Ascend because that KO can be very very good आप वो अगर 0 point properly place कर रहे हो वो Killjoy completely useless बन सकती है but right now just default for Ascend picks ढूंढने की कोशिश है but मिलेगा वो Gambit को फॉर श्योर यार फॉर श्योर यहाँ पे एसेड के लिए ये राउंड जीतना तो बहुत मुश्किल है बिकॉज गैम्बिट के पास वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है इट्स कमिंग बैक देयर वे एंड टीम एसेड जिस तरीके से इनका पहला हाफ था आखिरी के कुछ राउंड्स अच्छे नहीं गए और उसी के कारण यहाँ पे आप देखिए गैम्बिट 9-5 तक तो स्कोर लाइन लाने में कामयाब होगी बट यहाँ पे कुछ वेपन्स ड्रॉप करने का प्रयास रहेगा वो वैंडल रिट्रीव करने का भी प्रयास रहेगा जो कि क्रॉनिकल के पास है बट आई थिंक उसको कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा भाई टीम गैम्बिट उनको पता है कि यहाँ पे टीम एसन एक इको पे है दे आर नॉट फोर्सिंग उनको प्लान नहीं मिला था सो देयर इज नो वे दे आर गोना फोर्स एंड अब फोर्स ही नहीं किया तो इतना तो वो जानते हैं कि उनको क्लोज फाइट्स नहीं लेंगे तो वो आराम से दूर से खेल रहे हैं बट एक मार्शल है सीनेट के पास व्हिच कैन बी द ओनली गेम चेंजर ओके उनको भी डिनाई किया ओह ज़ीक गंदे शॉट्स मार रहे हैं ज़ीक बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा वैंडल रिट्रीव करने को नहीं मिला नहीं तो शायद वो राउंड वो 1v4 जैसे हो जाता हो सकता था कुछ भी पॉसिबल है इस वक्त पे अगर टीम एसेंड ऐसे मौके देने वाली है गैम्बिट को तो कुछ भी पॉसिबल है भाई बिकॉज यहाँ पे देखिए एसेंड ने कितनी गलतियां करी उन आखिरी 11वें और 12वें राउंड में वो दोनों राउंड पे पनिशमेंट आया टीम गैम्बिट की तरफ से गैम्बिट ने डिफेंडर साइड पे 2 राउंड्स फिर निकाल लिए एंड अगर ये फुल बाय भी छीन लिया जाता है एसन के हाथ से ट्रस्ट मी 9-3 कोर्स इज रियल एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट दिस बाय राउंड क्रैकिंग एंड यहीं पे देखना पड़ेगा Gambit की approach because आप देख सकते हो like Gambit Ascend very much so focused on that mid control trying to get in but Defo expecting a late peek he's able to find one this net का instant trade not much traded दोनों टीम्स के तरफ से in terms of area but वही mid control maintained and अब बात आ जाती है for Zeke's utility वो flashes के long range flash setups के साथ कैसे aggressively late round पे side पे घुसते हैं वही सबसे बड़ा difference होने वाला है between Ascend's attack and Gambit's and we'll see can the execution work out अभी देखिए एग्जीक्यूशन वर्क करने के चांसेस ज्यादा पता है क्यों है एल्बो से प्लेयर्स आ रहे हैं एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको वहां पे नहीं है सीनेड एंटर करेंगे ही फाइंड्स वन और अपने टीममेट्स के आने का वेट कर रहे हैं जब तक वो आएंगे ही इज नॉट गोना पीक एंड दैट इज व्हाई एसन का ये अटैक बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगा आखिरी के 2 प्लेयर्स बचते हैं एक कंट्रोलर तो एक सेंटिनल रीटेक करने के लिए भी उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है देयर इज नो इनिशिएटर एज सच एंड
They can't even disrespect the wall. करेंगे तो punishment आएगा. They know that. So wall के down होने का wait किया. But it's one thing. Gambit एक weapon गिरा चुकी है. अगर एक आधा और गिर जाता है, that's gonna be the butter on the both sides of their bread. But Zeke, this man, भाई ये अलग ही perform कर रहा है आज के दिन. It's all down to Nats in a 1 versus 4. Zeke says no. A very good buy round win. Ascend के लिए एक ही weapon lost and oh, Zeke अच्छे I think skin गिर रहे थे. Side time पे उठा ली. Yeah. But yeah, only one weapon lost for Ascend, तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत and I think more than the win itself, सबसे important बात इधर बन जाती है the momentum factor. वो momentum deny करते हुए, but असली टेस्ट ये राउंड पे होने वाला है क्योंकि देखिए Zeke का null command ready है वहीं पे Defo and the rest of Gambit they've gone for the full buy. In fact Chronicle का इधर Killjoy lockdown भी ready and a small interaction to be noted. Killjoy lockdown लगने के बाद वो KO ult उसे नहीं रोकता है but अगर लगा नहीं है Killjoy lockdown KO ult कर दिया तो Killjoy ult नहीं कर पाती है but never mind. You are powerless बोलता है and खुद ही गिरता है. But still, they have a chance to revive him. He did. And he's back. He's back. और Zeke, उनके teammates, oh, they are creating a lot of space. Utility नहीं है. They can't stop them all by the aim. Team Acend, side control बिना कोई player गवाए लिया. Defo ने जो काम किया था, oh, that went in vain. 11-5. देवियों सज्जनों, Team Acend धीरे-धीरे they are making their way towards the match point. Yeah, absolutely. And that null command, this is what I was talking about, right? अब attack पे आते हुए वो aggressively use कर पाते हैं. As soon as they get it, just instantly in the eyes are 4th down. round, farming those ultimate orbs, able to push it through. Chronicle, of course, save करने की कोशिश कर रहे हैं. एक exit frag ढूंढ पाएंगे, but वहीं पे that null command so strong. Of course, गिर गए थे as soon as he took the peak, but that's all he needed to do because the suppression there already, and उनकी team के पास वो cloudburst के साथ उनको revive हो सकता है, and of course aggressively push in कर सकते हैं. एक flash का काम उन्होंने कर दिया by taking away the first shot of that operator. You know what? And just like that. Yeah. 11-5. I mean, you know what? उन्होंने इस्तेमाल किया था डिफेंडर्स की वाइपर टॉक्सिक स्क्रीन को एक रिवाइवल के लिए जो कि हमको देखने को मिली थी नाच की तरफ से. तो देखिए यहाँ पे ओके वी आर नॉट गोना सी दैट, बट हाँ देखिए आप देख सकते हैं कि हमको वॉल देखने को मिली थी. उस वॉल के चलते दे वर एबल टू गेट दैट रिवाइव. बट उसके बाद स्टार्जो की तरफ से जो स्पेस क्रिएट किया गया ना से, आई मीन सी दैट वाज इनक्रेडिबल. दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक. एंड Gambit को ये टाइम आउट की बहुत जरूरत थी. I was just about to say they need a time out and they need to think, they need to talk what's going wrong. That ball itself, right? You have to wonder, is it Nat's fault for bringing it up in the first place? Because अगर आपको एक बार आप ball लगाने के बाद KO का suppression लग गया तो you can't turn it off. It will turn off in its own time, and that lack of control that can mess up आपकी communication. क्योंकि आप बोल नहीं सकते आपकी team को कब बंद होने वाला है. And वही simple सी बात, those communications play a big role. In 11-5, a timeout for Gambit. And ये जरूर बताऊंगा क्रैकी कि yesterday every single time ऐसा लग रहा था कि मैप शायद Gambit के हाथ से जा रहा है. The coach came in, he calmed them down, and हर बार उधर से Gambit एक win streak के साथ. But right now they're facing the raid boss of all raid bosses, Acend, on some next level form. क्या लगता है? Can Gambit come back? Chances कम है, बहुत कम है. But I mean it's all about the confidence that you have in yourself. I mean अगर यहाँ पे एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं that boys we need to come back, नहीं ये मैप नहीं जाने देना भाई, नहीं जाने देना, then हाँ देखिए मानूंगा कि मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है. Yeah, 100%. And we'll have to see कि क्या इस मुश्किल समय का एक सोल्यूशन Scanning ahead. गैम्बिट या Acend. जैसे हमने देखा था अगेंस्ट टीम लिक्विड, जैसे हम देख के आ रहे हैं इनफैक्ट थ्रू आउट दिस वैलोरेंट चैंपियंस, एक क्लिनिकल नेचर, एक रूथलेस नेचर के साथ जो ये मैप्स फिनिश कर पाते हैं. Will they be able to do it again? Look at this. Down पे aggressively they move in, this time walking in. Nats एक pick जरूर ढूंढ पाते हैं and moving around the pyramids. He'll find the second spike carrier dropped and Kile stuck here against Nats in a 1v1. Net blind shot that almost hit Crack. It was close, but ये drone से information is completely gone. CNET has to do it all by himself. Right pyramid की तरफ आ रहे हैं.
He's trying to peek CT. Oh, he gets one more. But finally, his journey comes to an end. Bone Cold के ऊपर एक 1 versus 2 है, which is a very doable one because he's a Sova. Okay, Chronicle denies him even that. Huge round for the side of Gambit. Chronicle time पे operator भी retrieve कर पाते हैं Defo के लिए. Not the जी greatest हाँ. of matches for him so far, but जरूर अगर comeback होता है Gambit का, I'm sure he will be at the first minute. But Nats throughout this map has been consistent, lead कर रहे हैं, in fact top fragger है इनके team के लिए, and because of plays like this, feeling confident as ever. And I have to say about this player, in my opinion, he's one of those big game players, you know. शायद normal knockouts पे उतना ज़्यादा MVP performance नहीं दिखाए, but अगर finals तक पहुंच गए, then he's going to show up with all his might. तो पिछला राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट था. गैम्बिट की इकोनॉमी टूट रही थी धीरे धीरे, बट दे मैनेज टू विन इट. एक ऑपरेटर सेव किया, विच सेव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स. एंड देखिए, दे आर रेडी विद द फुल बाय. बट हाँ, कितनी देर. टीम एसेंड के अगेंस्ट आपको हर एक राउंड जीतना है, जो कि आसान नहीं है. एक प्लेयर लर्व कर रहा है टीम एसेंड का, दैट्स क्लेश. एंड आई वुड से कि जब तक वो लर्व पे प्लेयर है एंड यहाँ पे वो अपनी टीम के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा है अपने कैम से, इट्स गुड. बट बाकी प्लेयर्स का रीड टीम गैम्बिट के पास है. दे नो कि इट्स हैवी ए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी यूटिलिटी बीइंग ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है. एक शॉक डार्ट, आउल ड्रोन, उसके बाद उसके साथ साथ एक कंट्रोलर की वो वाइपर्स, टॉक्सिक स्क्रीन. सो हाँ, एंट्री उनको इतनी आसानी से नहीं दी जाएगी until and unless Kyles finds one. पहला पिक ऑन टुवर्ड्स मिड. और I'd say कि ऑन टुवर्ड्स साइड ये पिक जो मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने स्पेस बहुत सारा दिया, डिफेंस को थोड़ा सा वीक किया. एंड नाउ ही इज विद हिज टीम. न्यूरल थ्रेफ्ट का इस्तेमाल करना चाहते थे, बट Nats, what is he doing? He has gone crazy. Oh boy. 1v3 अटके हुए इधर, फिर से C-Net dashing into his death. Just like that, Gambit with the round win. Gambit with the double out? comeback. यही बात हो रही थी. As soon as that timeout comes through, they calm down, they focus, and they're able to pull these win streaks out of nowhere. Cracky, and वही बात बन जाती है. Ascend, how do you think your way out of this? क्योंकि अब economy टूट चुकी है उनकी. They have to go for the eco, and एक मौका मिलता है Gambit not just to breed, but to move it हाँ. even further. 30 seconds left. Nats. Yeah, bunny hop करते हुए, like I know where you Yeah. are, like top, right here. Get out of my way. शानदार प्रदर्शन अभी तक देखने को मिल रहा है, बट ये डबल ऑपरेटर, ओए मैं कह रहा हूँ ये एंगल्स बहुत अच्छे से सिक्योर्ड होंगे, बट ये इको है. और ये हारना, आई मीन देखिए, ये जीतना आई मीन एसेंड के लिए मुश्किल है, और Nats जब जितना है तो बहुत मुश्किल है. Stars are missing a lot of shots. Okay, quick round by Gambit and all by Nats, I would say. Yeah, guys were around बस you know, माउस का टेस्टिंग हो रहा था, ग्रिप का टेस्टिंग हो रहा था. Yeah. वो शॉट्स काउंट नहीं होते हैं, अब देखते हैं. एक्चुअली लगता है यार नहीं. इनफैक्ट असेंट खुद बोलती हुई, भाई ये टाइम आउट बफ किया है, हमें भी ट्राई करना है. और देखिए यार, 11-8, 9-3 के बाद, ओए होए, आई मीन देखिए यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो दे आर हियर टू कम बैक. वो यहाँ से रुकने नहीं वाले, वो नहीं रुकने वाले. टीम एसेंड का थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे जरूर तोड़ा है, एंड टीम गैम्बिट, दे आर ऑन अ मूव. We'll have to see if Ascend's timeout here can stop that move. I want to have a look at that move. मुझे देखना है कि, oh yes, exactly. यही देखना था कि whether he's a notes person or not. Clearly not. Crew के style के notes coach है ये. Everything in his brain doesn't need the notes whatsoever. तो Gambit के कुछ काफी अलग. Actually आज इनके पास भी notes नहीं है, सिर्फ crew के लिए notes थे. Crew OP. या आई मीन देखिए, व्हेन आप जानते हैं कि आपके अगर सामने वाली टीम एक बुक के हिसाब से खेलती है, या फिर उनको आप काफ़ी अच्छे से स्टडी करके आए हो, तो हाँ इट्स फाइन. बट आप जानते हैं कि ये फाइनल्स है भाई, दिस इज द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ वैलोरेंट चैंपियंस. आपके लिए हर एक सिचुएशन में काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बिकॉज सामने भी कुछ अलग ही लेवल का प्ले चल रहा होगा, एंड वही चल रहा है आज. 11-8 की स्कोर लाइन है. धीरे धीरे आई मीन गेम चेंज हो रहा है, द टेबल्स आर टर्निंग अराउंड. क्या गैम्बिट अगर ये गेम जीत जाती है
ट्रस्ट मी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। टेलिंग यू जस्ट बिकॉज यहाँ पे टीम गैम्बिट एक कमबैक के साथ आगे आएगी और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिससे वो जगह बनाई है उन्होंने इस ग्रैंड फाइनल्स में। इन्फॉर्मेशन मिली, ऑपरेटर है ए पे, चैलेंज नहीं कर रहे, सीधे बी की तरफ जाते हुए ड्रोन से इंफॉर्मेशन टीम गैम्बिट को भी मिल जाएगी कि ए छोड़ दिया भाई, केयरफुल बी, एंड बी पे दे हैव अ सेंटिनल एंड अ कंट्रोलर। यूटिलिटी यूसेज बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इस राउंड में एसेंड के लिए ऑब्वियस होना एक अच्छी चीज नहीं होगी। जीक का जो लर्क है, दैट्स द ओनली वे दे आर गेटिंग दिस राउंड। आई मीन अनटिल एंड अनलेस ही फाइंड समथिंग, और या फिर अपने टीममेट्स को बुलाते हैं, बट नो, I mean, they are dedicated, they are ready to go on towards B. Dash in किया स्पेस क्रिएट करने का प्रयास, बट अभी भी बैकलाइंस का कंट्रोल नहीं मिला है बिकॉज नाट्स का स्नेक बाइट है वहां पे, एंड विद हिज अमेजिंग एम, एंड देखिए यूटिलिटी यूसेज वाज इनसेन बाय टीम गैम्बिट। एसएन को डिनाई किया और एक और राउंड अपने खाते में, एंड दिस इज प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस 1। Another bye round. Gambit के हाथ, and really you have to talk about just that. Like you said, I think Zeke का इंतजार करना चाहिए था थोड़ी देर और at least, ताकि we can get them more information. शायद rotation भी हो रहा था, काफी time था in that round, but instead just choosing to force into this site, and this sort of pattern we have seen with Acend before. They are very stubborn. अगर कुछ काम नहीं आ रहा है, they're going to try it again. Like हमें, they are good enough to understand कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं काम आ रहा है, and वो rectify करने के चक्कर में they repeat it one too many times, but now once again on the eco trying to go for the standard defaults, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए boot cold and jump picks लेने की कोशिश कर रहे सीनेट, but no, you don't do that against. पहले पिक्सल देखा था एक छोटा सा नाइफ का, उसके बाद he was confident that दोबारा पिक आएगी, get ready, उन्होंने थोड़ा सा वाइड पिक लिया और अब he is going even more wide। एक और, that's the second Gambit, they're feeling it now। 11-9 से 11-10 तक तो पहुंच ही गए हैं भाई। देयर इज नो वे कि यहाँ पे जीतने वाली है ऐसे राउंड, बहुत मुश्किल है। और देखिए छोटे छोटे पिक्सल्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं ना, जो यहाँ पे डेफो को मिल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी सॉर्ट ऑफ एंगल, और ओटी के लिए शायद जा सकते हैं, बट आई थिंक गैम्बिट यहाँ पे 11-13 खत्म करने का प्रयास करेगी, एंड एक बार फिर से अ कंसेक्यूटिव प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस। ये बात भी की थी हमने जब Acend बैक टू बैक राउंड जीत रही थी कि कल भी इसी रूथलेसनेस के साथ क्रूज शुरुआत की थी, बट गैम्बिट का डिफेंस इट्स जस्ट अनब्रेकेबल। एक भी होल नहीं मिल पा रहा है Acend को, दे नॉट एबल टू ब्रेक इट डाउन। जब कोशिश करते बी जाने की, किलजॉय सेटअप्स रहते, या फिर द वाइपर इज रेडी विद हर स्नेक बाइट, जब कोशिश करते ए जाने की, कंटिन्यूअसली दैट ऑपरेटर शटिंग देम डाउन, एंड once again Acend they are confused, they are perplexed, करे तो करे क्या। एंड ठीक है, बात करते हैं कोच के साथ, let's see if he has some ideas, because right now मेरे को तो एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, farm those ultops, null command लो, and बस अंदाज़ W दबाओ। You think that works? Nah, a big no मेरी तरफ से तो भाई। टीम गैम्बिट they are so strong in their defense, सारी की सारी बातें आती है ना, यहाँ पे एक चीज पे अटक जाती है, गैम्बिट को इस राउंड में हराना होगा। अगर ये नहीं हारा, अगले राउंड में इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है फिर से, एंड अल्टीमेट्स आई वुड लव टू सी कि कितनी है, एंड एवरी सिंगल अल्टीमेट बीइंग इन्वेस्टेड जो इस राउंड में उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज क्रिएट करके दे सकती है। एसेंड के लिए दिस इज द लास्ट चांस, बिकॉज देखिए कॉन्फिडेंस बहुत टूट चुका है, जो लाइटली लिया था ना यहाँ पे टीम गैम्बिट को, that's why they are paying the price right now। तो आपने अल्टीमेट्स की बात की थी, नैट्स का वाइपर स्पिट रेडी है, एंड उधर ही ज़ीक का नल कमांड, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दोस टू इज वेरी कूल टू। डिपेंड बन कर जाता है कि हु पॉप्स इट फर्स्ट, ज़ीक डज इट, देन नैट्स को थोड़ा और कंट्रोल मिलता है ओवर द टाइमिंग ऑफ द अल्ट, बट इफ ज़ीक पॉप्स नल कमांड नैट्स पॉप करने के बाद तो कुछ और ही सिचुएशन बन जाता है। बट ऑफ कोर्स इमीडिएटली कोने चेक करने के लिए 0 पॉइंट यूज करते हुए आई थिंक यही बात बन जाती है, अगर उन्हें पता चलता है कि कोने पे कोई नहीं है, देन इट्स वेरी लाइकली इट्स अ सिंगल पर्सन होल्डिंग द एंकर, या फिर नैट्स ऑन द वाइपर और क्रॉनिकल ऑन द किलजॉय। इसीलिए होल्ड करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अग्रेशन आएगा कोई एंगल से, बट नो, गैम्बिट दे आर पेशेंट एंड दे आर वेटिंग, एंड इधर ही नाउ
It comes down to those ultimates, Cracky, like you talked about. Zeke का null command available. I think जो मैं बोल रहा था वही करने वाले हैं. सब पांचों stack हो गए. यही इसी के साथ एक round जीते भी थे. The fourth round in the attacking half. Let's see if they can do it again. Can see that. There it comes. Drone, ultimate, and they are heading towards B. Oh, Zeke यहाँ पे down होंगे. He's the first one जिनको contact ले रहा था. Chronicle shuts him down. CNET के dash को भी delete किया. I mean that got dumped there and Nats और Chronicle. Oh, that's the third Prime Gaming flawless. So Gambit के पास आया. Acend. Nothing is working right now. They need a reset. They need a pick. And Nats is popping the hell off. 27, 9 and 4. Of course, Chronicle भी बहुत बेहतरीन खेलते हुए. But look at Nats just instantly responding to help his teammate. पहले आते हैं इधर and फिर positioning himself ताकि वो of course block हो जाए. वो left angle से जहाँ से Chronicle भाग रहे हैं उनको cover करने के लिए and cover कर सके Chronicle का back from that B backside angle. Just that teensy bit of synergy जहाँ पे दोनों players को पता है एक दूसरे को क्या करना. बहुत ही ज़्यादा beautiful देखने के लिए and कहीं ना कहीं Acend surely it's just over, you're out of ideas, but let's see. StarXO, he picks up that ultimate top, gets that Viper Spit online, and now कोशिश रहेगी कि साइट में घुसा दो, फिर शायद StarXO राउंड निकलवा दे. रीड बहुत अच्छा है. Gambit के पास they have a lot of good things going. देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर का ये परफॉर्मेंस है, जो ऑपरेटर की पोजीशनिंग है बहुत अच्छी है. एक फ्लिक करना पड़ेगा. ओ मिस किया, डिंक हुए एंड अब वापस जाने का भी प्रयास. बट मिड पे कोई है नहीं कैपिटलाइज करने के लिए. अपने टीममेट से थोड़ा सा फ्लैश का भी हेल्प लिया. बट अगर यहाँ पे अभी फास्ट एग्जीक्यूट बी पे आता है, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी कि राउंड जितना आसान होगा. स्टार्सो के पास जो अल्ट है, सी अनटिल एंड अनलेस वो साइड कंट्रोल नहीं मिलती, इट्स ऑफ नो यूज देयर. 30 seconds left. That ultimate and आपको एक छोटा सा कोना मिलता है to plant. It is not One enough. enemy You remaining. show up 1 pixel and they will melt you down. Gambit looking for their 4th back-to-back flawless Prime Gaming flawless here. Unfortunately, उनको वो तो deny कर देंगे, but round की जीत नहीं, match point नहीं. Gambit with a fabulous comeback and match point now. I don't think this is going to go overtime, even though I wanted to. Seconds left. See, this is like very unfortunate. Team Acend, वो जो 9-2 की स्कोर लाइन नहीं 9-1 की स्कोर लाइन थी, 11वां और 12वां राउंड था जो उन्होंने लाइटली खेला. अगर वहां पे थोड़े से भी पेशेंटली खेलते ना, ये नौबत नहीं आती. बट अब इकोनॉमी इट्स ब्रोकन, कॉन्फिडेंस गॉन. व्हाट दे हैव इज राइट नाउ द लक. Lady Luck be able to help them out. अभी के लिए everyone grouped up towards this A site. Keyless mid control ले रहे, just getting great intimidation, and then he's probably going to come on the late luck. And of course Zeke trying to come through on the aggressive push. वो halls के doors के through. But already Nats का Viper Spit setup, and ये बोलेगा नहीं, you're not getting into here. And instead Zeke छुपे हुए थे, able to catch out Chronicle who aggressively pushed in. You talked about luck, what about mistakes? Cracky, Gambit, इसके ये round के पहले they never pushed, they were held every single round, but just when it comes to match point, Chronicle getting caught off guard. It's just one pick, but it wouldn't be the down. Oh, डेफो को एक पिक मिला, इन्फॉर्मेशन भी मिली, एक पेयर को और देगा स्पॉन पे. चैलेंज करना वाइपर स्पिट को, नाट्स को, it's going to be hard, but Outrun के साथ they can reveal his complete position. They're trying to find that little rat. 30 seconds left. Oh, they missed it. Oh, I mean it's hard, रे. अंदर poison cloud है, wiper wall है, what not for God's sake. But Acend, finally, चलिए side control लेने का प्रयास तो रहेगा and मिल भी जाएगा. But it's all about the Viper Spit commitment and आखिरी player Redgar से इस fight को जीत पाना. Defo and Redgar, I mean दोनों players, they are standing there, and ladies and gentlemen, Team Gambit has done it. 9-3 से पीछे चल रहे थे, and they have proved why they are here. They will adapt and they will
they will figure out exactly how they need to respond, and they cannot, especially Breeze पे उनका defense, they cannot be moved. Like A round पे भी जब first blood उनके against गया था, it was because they pushed, they gave it away, and it's almost like Breeze पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे, it's an attacker's side, and Gambit has made their defense so strong that you almost get irritated, like bro what, घुसे तो कहाँ घुसे, इतने बड़े मैप पे हर एंगल ये लोग कैसे बंद कर देते। एसेंड के लिए एक अच्छा गेम लग रहा था यार, बहुत इजी गेम लग रहा था शुरुआत में, बट टीम गैम्बिट आई मीन बहुत कम सेंस बनती है इस बात की कि वो 9-3 से इस तरीके से 11-13 पे खत्म करेंगे, एंड दे आर नॉट गिविंग इवन अ सिंगल चांस एसेंड को कि हाँ आप ले लीजिए मैच पॉइंट, ना बॉय, हम ओटी तक भी नहीं जाने देंगे। नैट्स और क्रॉनिकल की परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबली वेल। I know Acend के साइड पे KO थे, I know काफी बार नल कमांड उनको एंट्री भी दिलाया, कोशिश करा कि राउंड जीत जाए, बट it genuinely felt like it was Acend who are powerless. कुछ नहीं कर पाए, it was just the Gambit show. Like once the halves turned over, once Gambit's defensive half came through, we were just like puppeteer कर रहे थे पूरा मैच कि ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, and हम मारेंगे। Like you cannot do anything about it, just play it out. गैम्बिट ने बहुत अच्छा खेला यार, काबिल तारीफ बनती है उनकी, एंड एसेंड की तरफ से गलतियां ये चीज उसके बाद अब हम आते हुए फॉर दिस राइट हियर इनटू द पोस्ट मैप राइट, एंड क्रैकी आपको ये पूछना पड़ेगा, आपने बताया भी था इट वाज शॉकिंग वो कमबैक जो किया था गैम्बिट ने, बट वहीं पे क्या लगता है मोरल क्या रहेगा एसेंड के कैंप पे, लाइक सोच क्या रहेगी, शॉक्ड रहेंगे, लाइक विल दे रीसेट?
कुछ भी कहना है यार, ये बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक बहुत मुश्किल। ना ही टीम एसएन के हाथ से ये मैप जाना चाहिए था, ना ही गैम्बिट का कमबैक आना चाहिए था। एंड जैसे तैसे करके एसएन ने वो गलतियां करी, शुरू करी गलतियां करना, और उसके बाद नेवर स्टॉप। बट आप देखिए जिस तरीके से नाच और क्रॉनिकल्स ने परफॉर्म किया है, दैट वाज इनक्रेडिबल। बट नजर मार लेते हैं द मैच एमवीपी हमको नाच देखने को मिलेंगे सीए, और सीनेट की तरफ से एक टीम एमवीपी का खिताब हमको देखने को मिलेगा। Yeah, and that's no access to sight indeed, नहीं घुसने दिए, just that defensive half brilliance. In fact, attacking पे भी multiple rounds खुद ही जिता दिए थे, and of course हमें वो highlights पे देखने को मिलेगा. Mostly it is that defensive dominance from him. That one round bunny off करते हुए around the pyramid, just all over the map. It's not like एक जगह कोई टीम उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स कर दी and उन्हें kills मिल गए, नहीं, continuously reads थी उनकी, कहाँ आने वाले, was always ready with his setups, was always ready with his utility, and just dominating performance here from Nats. साथ क्रॉनिकल, I mean, this was a deadly duo जो हमको देखने को मिला throughout the whole game, and Nats, I mean, अगर यहाँ पे उनकी तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है, वो आया है उस कॉन्फिडेंस के साथ जो कि टीम एसएन ने गलतियां करके उनको दिया। Look at that headshot percentage. Oh my god. Wow. Okay, Acend, मैं ये दे दूंगा 40% headshot, like what? But hey, the brains is what Gambit's got, and it's what got them the win. एंड आई मीन मैं बोलना चाहूंगा वो कॉन्फिडेंस जो आया है, जो ब्रेन्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस आया है, वो आया है सिर्फ और सिर्फ उस कामनेस के चलते जो उनके माइंड्स में उनके कोचेस की तरफ से उनको गाइड किया गया। गाइस बी काम, बस एसएन को जब एक बार उन्होंने हराना शुरू किया था, पिस्टल जीता 9-5, इट्स फाइन। 11 के बाद 11 राउंड्स के बाद एक भी राउंड नहीं दिया, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस, मेंटल इट वाज कंप्लीटली गॉन, जा चुकी थी एसएन के हाथ से, एंड एसएन eventually lost the map as well. But एक चीज है जिसके लिए मैं अभी भी क्यूरियस हूं, एसएन का अगला मैप पिक, क्या वहां पे वो इसको संभाल पाएंगे? क्या यहाँ पे टीम गैम्बिट के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। Yeah, we'll have to see, and we'll have to talk about it. But head to head देखते हुए Nats और Chronicle के बीच में, of course, ये दोनों ने इतना अच्छा खेला कि दोनों टीममेट को ही हम कंपेयर कर रहे हैं इधर। Of course, Nats थोड़े आगे बढ़ गए थे, but as you said, this duo so deadly. The headshot percentage, the one area जहाँ पे Chronicle थोड़े आगे, but जो मैं Chronicle को दांत especially देना चाहूँगा कि it's not just today जो उन्होंने ये किया, कल भी he was the leader of that defense for Gambit, and that consistency, it's so valuable उनकी टीम के लिए। जी आई मीन देखिए बहुत अच्छा हमको देखने को मिला था, एंड आप देखिए हाई स्पीड्स मोमेंट हमको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे टीम एसएन की तरफ से जीक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। सिया I mean, हाई स्पीड मोमेंट आपके रिएक्शंस के बारे में होता है, you can see Zeke with the crispy clean reactions. It came down to 22 milliseconds. And I'm like, what? क्या कर दिया मैंने? Like, गलत कर दिया bro. I'm sorry. और वो लग भी नहीं रहा था वो जीत पाएंगे, केवल 10 एचपी, आई मीन 1 एचपी पे थे वो, एक बुलेट, डजंट मैटर कहां लगने वाली है आपको। could have been the end for your round, and मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे टीम एसएन के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पहले हाफ में थी, it could have been better in the second one, but never mind, कोई दुराई नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई शंकाएं नहीं रहेंगी। अब अगले में अपना 100% देना है, एंड अगर जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा भी। Yeah, exactly. अगर जरूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा भी, क्योंकि अब Acend, they need to stop this momentum from the Gambit, because कहीं ना कहीं अगर आप Gambit को एक लेवल तक पहुंचने देते हो जहाँ पे उन्हें लगता है कि we can't be stopped, then they can't be stopped. So we'll have to see how they're able to push it through. But अब let's look at the in-lab shootaround. Of course, in-lab हमारे sponsors, thank you very much. And ये क्रैकी मैं आपको पूछना चाहूँगा, what is your aim practice routine? सच बताओ, नो वार्म अप, सीधा गेम में। आई मीन ठीक है, डेथ मैच कभी कभी 1-2 दैट्स इट, वरना स्पाइक रश एक स्ट्रेस रिलीवर और साथ वहीं करना है जो वार्म अप, एंड उसके बाद सीधा जंप इन द गेम। बट हाँ, एम लैब जितने भी टाइम आई हैव डन, लाइक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, द रिफ्लेक्सेस, आई मीन इट्स इनसेन।
कभी कभी आई हिट दोज अमेजिंग एंड नास्टी यू नो फ्लिक्स एज वेल, बट कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता वो. एंड वैलोरेंट चैंपियंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फटाफट, बिकॉज अभी तक भी ये जो आखिरी दिन है, ये गैम्बिट ने एक बहुत अलग लेवल की शुरुआत दिखाई है जो कि पॉसिबल नहीं था. बट चलिए नजर मार लेते हैं दूसरे मैप के ऊपर. एसेंड का अब मैप पिक रहने वाला है. Yeah, and suddenly you know ये Acend का मैप भी completely अलग है, because जब मैप बीटो हमने originally देखा था, this was a challenge कि like Yeah. you know what, Breeze पे of course you are strong, we'll try to beat you, but Acend पे हम challenge करेंगे, and it would be fine अगर normally Breeze Gambit जीत जाती. मैं बोलता अगर पहला हाफ Gambit एक even score line के बाद डिफेंस 13-6 भी जीती तो वो भी चलता, बट कमबैक होने के बाद असेंड के ऊपर वो सेल्फ डाउट जरूर रहेगा कि क्या इन्हें चैलेंज करना सही इरादा था. या और अब बचाव करने की बारी है टीम गैम्बिट की. उस पहले हाफ में, जो कि इससे पिछले मैप के दूसरे हाफ में इम्पॉसिबल था टीम एसेंड के लिए ब्रेक करना. एजेंट ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे डबल सेंटिनल देखने को मिल सकते हैं. ओके सो थोड़े बहुत चेंजेस हैं यहाँ पे. ओके माय बैड. बात कर लेते हैं एक इनिशिएटर सोवा के रूप में, एक इनिशिएटर जीक भी नजर आ जाएंगे हमको, स्टाजो ऑन दैट कंट्रोलर, एक सेंटिनल काइल्स के रूप में, एंड सीनेड ऑन दैट जेट. I really like this approach of Ascend कि इससे for this entire series I think जहाँ पे Zeke is their secondary duelist, वो खेलते हैं, he plays the Raze, he plays the Reyna continuously, even plays the Sky as a duelist from time to time, but for this series they've opted he's going to play the KO as a duelist only, but वो उन्हें मिलता है एक opportunity counter करने का Gambit. आखिरी गेम में it was kind of valuable, but it could not push it all the way to the finish line. So we'll see. Ascend पे Gambit कल काफी weak नजर आई थी, especially on the attack. They couldn't figure out how to enter, and देखना पड़ेगा कि can Gambit इधर अब आते हुए find a different way. Of course, yesterday it was the no duelist composition. इस बार they're just playing a normal composition coming in here, तो वो काफी फायदेमंद रहेगा. But we'll have to see कि क्या Ascend के लिए रेडी है या नहीं, या Gambit खुद के लिए इस मैप के लिए प्रिपेयर करके आई है, स्पेशली द अटैक. देखिए अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है एसेंड की तरफ से अच्छा करना, बिकॉज ब्रीज में नहीं हो पा रहा था. अब इस एसेंड के मैप पे एसेंड को काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. बट चलिए नजर मार लेते हैं आज की शाम के दूसरे मैप की तरफ, जो कि हमें काफी अच्छी पिक्चर क्लियर कर देगा आज के लिए. बिकॉज देखिए पहला मैप टीम गैम्बिट ने इस तरीके से जीता है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे. Of course, the setup इधर Ascend का बहुत ही बेहतरीन व्यू, and for us, okay, that's not true कि ये blow up हो gaya tha. I blame Jet standing ahead, so if he does that, आपको वीडियो देखना चाहिए. But right now coming into the match itself, very aggressive from the start is going to be Gambit. आप देख सकते हैं trying to move in here, take control of the main, but वहीं पे mid control लेने के बाद Ascend सीधा A side पे घुस गई है, but no access to site is online. Nats का double. Player standing. With blocking vision. I broke your mirror. Tarek so with Wow. I mean, टीम गैम्बिट ब्यूटीफुल स्टाफ. आप देखिए किस तरीके से नैट्स निकल के आए, स्नीकी प्ले किया, साउंड को अपने फेवर में यूज किया और डिनाई किया एसेंड के किसी भी तरीके के कंट्रोल को. दैट वाज ब्यूटीफुल, क्लीन हेडशॉट्स, एंड या ही डिड हिज जॉब. Yeah, you can see Gambit already looking a lot more comfortable, comms wise at least, with the fact कि दोनों साथ में कब पीक कर रहे हैं, कैसे क्रॉस फायर सेटअप कर रहे हैं, एंगल सेटअप कर रहे हैं, एंड इसीलिए the composition of course mattering a lot, but right now just extreme control लेने की कोशिश है. Ascend की ult off farm कर रहे हैं on Zeke once again, like they did on that map with Breeze, trying to get that null command, and on a 1-for-1 trade opposite side of the map पे, but A-main पे वो dominance push करते हुए Bone Cold with a huge kill. Suddenly Gambit, they are at a disadvantage in the anti-eco cracking. Yeah, for sure. देखिए टीम गैम्बिट भी
थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रही है यहाँ पे एंड टीम एसेंड उस एंटी ईगो को जीतने के प्रयास पे नजर आ रही है, बट गैम्बिट के लिए अभी भी वो चांसेस बने हुए हैं जस्ट बिकॉज वेपन रिट्रीवल हमको अभी तक देखने को नहीं मिला। कर भी लेते हैं तो इतना आसान नहीं होगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना। एंड टीम गैम्बिट उनके पास मैप कंट्रोल और यूटिलिटीज अभी भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम बात करें डबल इनिशिएटर है जिनके साथ वो फ्लैशेस रिवील बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। देखिए अब बारी आती है यहाँ पे अटैक की, जो हमको देखने को मिलेगा। रिकॉन कर दिया है, डिनाई करेंगे एंट्रेंस को और बाकी प्लेयर्स उनको हेल्प करने आएंगे फ्लैशेस के साथ, बट जैसे ही प्लेयर्स आने का प्रयास करेंगे क्रॉनिकल इज गोना पीक, नो पिक निकाले एंड नाउ बोन कोल्ड, ओ माय गॉड, विनिंग द राउंड्स। जो उनके लिए बने भी नहीं है। Exactly, and now in this situation where Shadows is in a 1v2, ये एक thrifty निकलने का मौका Ascent द्वारा, but trying to play for the time factor. Shadows एक ही guiding light था उनके पास, he uses it and it does not work out. The 4K on the Sheriff, Bone Cold just absolutely ruthless. At this point, वो Stonko Sebastian का वो जो glass टूटने की आवाज आती है, I want that because this is just like क्या shots मारे Bone Cold ने, what a oh my वाओ थोड़ा चेयर पीछे करके एक मोमेंट के लिए खड़े हो जाएंगे शायद, because that was disgusting. एब्सोल्युटली। और जो अगर हम बात करें एसएन को ये राउंड्स मिले हैं, जो ये राउंड मिला है गैम्बिट के लिए, अब एक इको होगा। Yeah, definitely, and we'll have to see right now. Eco round for the side of Gambit, of course, and Acend in a situation जहाँ पे they are not able to, they were not able to individual moment of release, उन्हें देगा momentum. Gambit trying to pull it back with themselves. Bone Cold though aggressively झुंड में push करती हुई Gambit इधर उन्हें अटका दिए, but Defo will get caught out, but that's okay because the trades are all they want. Weapons उन्हें मिल गए, and even though round की शुरुआत में it was Ascend all in control, Ascend with the weapons advantage. Now mid round suddenly Gambit के पास वो weapons upgrade हो चुके हैं in this situation. Gambit trying to slowly sneak in, but 0 point इन्हें काफी इंफॉर्मेशन दे चुका है। इसी के बदौलत just gonna play on a crossfire, pop flash करेंगे for that heaven, will force the shots and give the information कि Gambit heaven से आ रही है। Dash ready था तो wide peek लेते हुए seen it, he won't just find one, he'll find the double and make Ascend 2 for 1 again. Gambit's weakness on this map really showing that छोटे होल में पकड़े जाते हुए, that was just and we'll have to see next round in Dubai how they're able to bounce back. Situation though for the side of Gambit not looking promising, and of course best of 5 है, पहला मैप Gambit जीत चुकी है, but the momentum factor is what really comes into play, and for Ascend that momentum factor बहुत ही ज़्यादा huge रह सकता है। ईमेल की तरफ इस राउंड पे सारे प्लेयर्स ग्रुप्ड अप मेनली बिकॉज़ the ultimates really close. एक बेहतरीन शॉट डेफो डाउन हो चुके हैं, just like that Gambit going stuck out, but what blind shot, Spike down A. Take flight. wow. शेडोज की तरफ से he has denied the entry. Entrance नहीं मिला यहाँ पे टीम एस इनके प्लेयर्स को, they have lost 2 players. अब बच जाते हैं उनके पास एक इनिशिएटर, एक कंट्रोलर और एक सेंटिनल। साइड कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टीम गैम्बिट के लिए, एंड आई थिंक जो ये रीड है कि दे माइट जस्ट फॉल बैक, साइफर को अभी भी रोटेशन पे नहीं बुलाया गया है, एंड ये पोजिशनिंग, ओह आई रियली लाइक दैट, कॉस्मिक डिवाइड का भी इस्तेमाल कर दिया जाएगा, दे कांट कम इन फ्रॉम शॉर्ट नाउ एज वेल, ओह बॉय। Stuck out, they will be traded out, but right here the site is got 30 in seconds favor. left. Ascend को इधर साइड का कंट्रोल मिल चुका है, डोर बंद होने के बाद वो स्पाइक प्लांट कर पाएंगे, but
knew that the lineups was there, so Kiles reposition करना पड़ा, Spike ये planted. मौका देता है. Last player Get Chronicle standing. moving in, but a little too early. Nats नहीं पहुंचे थे, उनका trade नहीं निकाल पाएंगे, and इसी के बदौलत अब एक 1v2 situation Nats के लिए not able to get out of that small tiny corner, and it's bone cold. Started off with a 4K on the Thrifty, and इधर lead करते हुए अभी भी उनकी team को as the top fragger on the Sova, just having a pop-off performance in this finals map 2, and Gambit with no answers. Buy round हार चुके हैं, and वो economy खत्म होती हुई, पर दोनों team की तरफ से some insane shots that Astra smoke it through, able to continuously just pop heads. I mean, damn, the game awareness of these players कोई अलग ही level पे. देखिए यहाँ पे डेफो के लिए फिर से वही चीज है जो हमको पिछले में देखने को मिलती थी. पिछले गेम में You are divided. पहले के कुछ राउंड्स he was not able to find even a single head or maybe a single kill. Well, that's what's happening right now. अगर वो स्टेप अप करना शुरू कर देते, I really think कि एसेंड के लिए मुश्किल होगी. But this scam, oh, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है. एंड ये एक गैम्बिट का इको राउंड है, so they are coming a lot backstab. but यहाँ पे सीनेट स्टार्स जो है रेडकर, एक पिक जरूर लेने में कामयाब. आखिरी प्लेयर बचते हैं, बट इट्स ऑल डाउन टू अ 1 versus 4, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज सीनेट उधर है उनको हंट करने के लिए. चौथा राउंड एसएन के पास आएगा. गैम्बिट के लिए अब एक फुल बाय, जहां पे वो अपना पूरा प्रयास करेंगे एसएन को रोकने का. देखना पड़ेगा क्या वो प्रयास सक्सेस में आएगा या नहीं, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा क्रैकी कि दिस इज गैम्बिट का डिफेंस राइट हियर. ये साइड उनका रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है ऑन दिस मैप. अटैक पे ही उनको काफी इश्यूज होते हैं, अटैक पे ही उनको काफी परेशानी होती है. तो अगर डिफेंस पे ही असेंड इधर लीड के साथ आगे बढ़ गई तो गैम्बिट के लिए काफी मुश्किलें होगी. Aggressive approach on towards B. Therefore, oh, जी हाँ, टीम वर्क के साथ साथ he is gonna get one, but instant trade किया जाएगा and team Acend side control लेने में कामयाब. Revival भी आ जाएगा. They're gonna bring back Zeke online, all down to Chronicle, जो कि वो कल ऑलरेडी कर चुके हैं. बट यूटिलिटीज फिलहाल के लिए अगले 5 सेकंड तक और रहने वाली हैं डिसेबल्ड. रिवील्ड है, रिकॉन डार्ट से, रिकॉन बोल्ट से मार्क्ड है कंप्लीटली, और अब एक 1 versus 3 को रीटेक करने का प्रयास करना होगा. एक प्लेयर बी में है, 2 प्लेयर्स फर्स्ट लेन खेलते हुए नजर आएंगे. रीटेक करने के लिए उनके पास यूटिलिटी बहुत सारी है, बट इन्वेस्ट ना करते हुए ही नोज अ वेपन सेव इज वेरी इंपॉर्टेंट है. ही इज गोइंग फॉर इट बिकॉज अ वेपन सेव इज गोना बी अ वेपन अर्न्ड. एंड अगर अगले राउंड में पूरी टीम के पास जब बाय नहीं होगा, एटलीस्ट एक फैंटम होगी. चांसेस थोड़े से ज्यादा है, और जब वो क्रॉनिकल के पास होगी तब तो थोड़े से और ज्यादा. एसेंड का ये डोमिनेंट फॉर्म जो बोन्ड कोल्ड का थ्रिफ्टी के साथ शुरू हुआ था 4K विद द शेरिफ, वो मोमेंटम इधर गैम्बिट नहीं रोक पा रही है. फिर से इट्स जस्ट प्योर एग्रेशन राइट. ऑफ कोर्स अर्ली राउंड में वो होल्ड करते हैं, दे वॉक एंड स्लोली टेक कंट्रोल ऑफ स्मॉल एरियाज, द एक्सट्रीम एरियाज स्पेशली. एक 0 पॉइंट की बदौलत फॉर एग्जांपल ले लिए, अल्टॉप ले लिए, बट इट्स मिड राउंड एग्रेशन दैट रियली कैचेस गैम्बिट ऑफ गार्ड, जहां पे एक ऑलमोस्ट इंस्टेंट सिंक्रोनाइजेशन के साथ सारे आगे बढ़ते. इस राउंड पे आप देखिए, यूजिंग दैट नल कमांड टू गेट एंट्री इनटू दैट साइड, पूरा वो सेटअप डिनाई करने के लिए. एंड व्हाट कैन यू डू व्हेन गैम्बिट आर जस्ट फोर्स्ड डाउन, लाइक अभी लड़ना है, सबके साथ लड़ना है, एंड दे डोंट हैव द नंबर्स. टाइम आउट बहुत जरूरी था गैम्बिट की तरफ से. 6 राउंड बाद आया, ठीक है. टीम गैम्बिट लेट्स सी अब क्या चीज के साथ आती है. उनका एक इको है, केवल एक वेपन है वर्क करने के लिए. फोर्स करना तो देखिए कोई सेंस बनाता नहीं है यहाँ पे. थोड़ा सा लाइट बाय जरूर होगा बिकॉज लूजिंग स्ट्रीक काफी ज्यादा है, सो दे विल बी हैविंग इनफ क्रेडिट्स टू बाय इन द नेक्स्ट राउंड. बट क्या क्या वेपनरी होगी और कैसे प्ले स्टाइल किया जाएगा. अभी तक भी हमको इस टूर्नामेंट में क्लोज एनकाउंटर्स देखने को थोड़े से कम मिले हैं. आई मीन द जज, एंड कोई अगर जज प्लेस देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत चीकी प्लेस देखने को मिलते हैं, दैट कुड बी अ गेम चेंजर राइट नाउ. एसेंड के लिए अग्रेशन इज वर्किंग, एंड गैम्बिट के लिए उनको रोकना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या एग्जैक्टली, एंड वहीं पे it really does come down to that aggression and how you're able to just find one break to it, because
वो अग्रेशन बहुत ज़्यादा मोमेंटम पे डिपेंड करती है। एक छोटी सी गलती आपके सोच में एक छोटा सा हेजिटेशन डाल सकती है, एंड दैट कैन जस्ट कैटपुल्ट द एंटायर थिंग आपके अगेंस्ट। सो राइट नाउ दैट्स व्हाट गैम्बिट नीड, वो एक इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस जैसे मोनकोल्ड ने निकाला था। मैं देखना चाहता हूँ कि या नैट्स या डेफो, वन ऑफ दीस प्लेयर्स या these star players गैम्बिट की टीम पे, can they pull out that individual moment of just You should run. एक रिकॉन मिड बॉटम का जो कि उनको थोड़ा स्पेस देगा, बट आई एम क्यूरियस कि मैं इसी की बात कर रहा था, ये शॉर्टी कुड बी द गेम चेंजर, ही फाइंड्स वन, बट दैट्स इट। हंटर्स फ्यूरी से उस लॉकडाउन को डिनाई जरूर किया गया, बट द साइड कंट्रोल हैज बीन गिवन। एम इन क्लियर नहीं है, दोनों प्लेयर्स टॉप में डालने का प्रयास कर रहे हैं, बट स्टार्जो, ओह ब्यूटीफुल रीड। That's आखिरी प्लेयर with just a sheriff and Acend will put a bullet into his head. 6-1. Gambit, this is where they're gonna start things. गैम्बिट रियली, ये राउंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया लास्ट राउंड वाज द इको, दिस इज वेयर दे नीड टू गेट बैक देयर ग्रूव, गेट बैक देयर मोमेंटम। एंड आप देख सकते हैं डेफो वही करने की कोशिश में, ही इज गॉट दैट ऑपरेटर ऑनलाइन right now। Gambit, it looks like it's going to be much harder because वो जो aggression हम continuously देख रहे हैं एसेंड द्वारा, वो नहीं रुकने वाला है। इस बार झुंड की तरफ से बी मेन का कंट्रोल लेते सकते हैं, लीविंग यू कैन सी स्टार एक्सो ऑन द लर्क, एंड आई थिंक उसका यही मतलब है कि अगर उन्हें इधर पिक नहीं मिलता है then it's a very likely rotate, and that pick it's all comes down to Chronicle, will he peek or will Wow. he not? Need The that answer back. is no, but Covering it. कि this that aggression, Star XO नीचे आ चुकी है, क्या उन्हें पता है Star XO उधर ही है? पिछली बार तो थे तो दे आर एक्सपेक्टिंग हिम, बट स्टार एक्सो ने बहुत अच्छी पोजीशन ली है और चाहे तो वो दोनों प्लेयर्स को टिक डाउन कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए द टीम हैज नो आइडिया कि टॉप मिड पे प्लेयर ऑलरेडी ब्रीच इन कर चुके हैं। लिंक पे काफी सारे प्लेयर्स हैं और लिंक वाले प्लेयर्स जैसे ही आगे आएंगे दे आर गोना गेट कॉट ऑफ गार्ड। पहला पिक स्टार एक्सो की बारी शाइन करने की, नो उनको डिनाई किया, एंड टीम गैम्बिट, No wahala. oh I am beautiful stuff coming in by them। ready. दूसरा राउंड और इसी की तलाश थी टीम गैम्बिट का। एंड इन ऑलमोस्ट बड़ा क्वेश्चन मार्क असेंड के लिए, एक राउंड में थोड़ा धीरे हो गए एंड गैम्बिट बोलती है ओ यू आर स्लोइंग डाउन, हम पेस बढ़ाते हुए, दैट अग्रेशन है फ्रॉम ए मेन, दैट्स क्लासिक गैम्बिट। एज सून एज उन्हें वो ड्रोन की आवाज आई बीमेन की तरफ, फुटस्टेप्स आए बीमेन की तरफ, अग्रेशन असेंड का वो नोटिस करे बीमेन की तरफ, कॉल आया कि गाइस एमेन का कंट्रोल लो, एमेन का कंट्रोल लिया, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे एबल टू गेट इनपुट टुवर्ड्स मिड, फोर्स असेंड उधर ही फाइट लो, नॉट टुवर्ड्स द साइड, नॉट ऑन असेंड्स टर्म्स, एंड असेंड ये रियलाइज करती हुई क्योंकि वो नो गैम्बिट को जवाब मिल चुका है, वी कांट कंट्रोल द एंटायर मैप एट वंस, सो नाउ या असेंड नीड टू फिगर आउट अ वे अराउंड। इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, किलजॉय का टर्रेट नहीं, अलार्म बॉट नहीं, दे वर कंप्लीटली हैंडीकैप्ड। और शाजो आई मीन जो थोड़े से सेफ खेल रहे थे, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि टी स्पॉन आएगा एक प्लेयर, ना कोई नहीं आया, बट गैम्बिट ब्यूटीफुल राउंड, आई वुड से ब्यूटीफुल राउंड टीम एसेंड के लिए। दिस इज अ वेकअप कॉल, बिकॉज अब देखिए गैम्बिट ने जब भी शुरुआत करी है उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पहले क्या हुआ है, जब उन्होंने शुरुआत करी है वो हमेशा आगे गए हैं एंड आगे जाके एसेंड के लिए बैकफुट सिनेरियोस क्रिएट किए हैं। और अब एसेंड को ये टाइम आउट जरूरी था बिकॉज उनको बात करनी थी, और देखिए आई अब डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज केजे के इंफॉर्मेशन पे खेला जाएगा जिसकी बहुत समय से इंतजार था। एंड जैसा आपने बताया दैट डिफॉल्ट इज गोइंग टू बी सेटअप, बट फिर भी इन दैट 1-4 रूट जहां पे पहले स्टार एक्सो अकेले लग कर रहे थे, इस बार इट इज गोइंग टू बी कीलेस, एंड दैट इज कंसिडरेबली बेटर एजेंट वाइज ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइक यू सेड ही हैज अ लॉट मोर यूटिलिटी टू गिव हिम इन्फो कि कब पुश हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट Ascend, will they go back to their aggression? Will they go back to their fast pace? और Here. क्या इस टाइम आउट का यही मतलब है कि नहीं हमारा मेंटालिटी सही था, हमारा जो कॉल था कि हम थोड़ा स्लो खेलेंगे, that was fine, it was just the execution gone wrong, and I guess the answer is the first one, नहीं, they want to play aggressive but in a tactical nature, a multi-faceted A hit, दोनों एंगल से पुश करने की कोशिश, but we've seen this before, वाइपर पे स्मोक लगा के नैट्स घुसे थे पहले, इस बार केज के थ्रू घुसते हुए, but Zeke catches him out, it's a 1-for-1 and कंट्रोल मिलता हुआ असेंड को ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर साइड, रेडगर अटके हुए हैं।
बट एक चीज अभी भी बहुत मुझे चिंतित खड़ी कर रही है, वो कॉस्मिक डिवाइड का प्ले। देयर इट कम्स। अब रीटेक करना मुश्किल होगा बिकॉज दे कांट जस्ट डिसरेस्पेक्टेड, राइट? जाएंगे, पनिश किया जाएगा। डेफो जाने का प्रयास, राइट क्लिक करने का प्रयास, बट नहीं, ही इज नॉट गोना गेट एनीथिंग। अब स्पाइक प्लांट हो जाती है और बारी आती है रीटेक की। रीटेक के लिए दे हैव नथिंग राइट नाउ। इनिशिएटर के रूप में भी उनके पास कोई ड्रोन नहीं है, कोई रिकॉन नहीं है, एंड दे हैव टू वेट। ए शॉट कंट्रोल भले लिया है, डोर तोड़ दिया जाएगा, दे विल कंफर्म। बट यहाँ पे आप एसेंड की पोजीशन देखिए, इट्स नॉट दैट गुड। एक प्लेयर हेवन नहीं है, कोई प्लेयर एमेन नहीं है, एंड ओके अब जाते हैं, बट वहां पे हेवन भी चेज करने का प्रयास रहेगा। एंड आई वुड से कि यहाँ पे जो ओपनिंग है वो चाहिए रहेगी। पहली ओपनिंग डिटो की तरफ से चली रही, डेफो की तरफ से चाहिएगी, बट नहीं मिलेगी। ज़ीक अकेले, वो डबल पीक थी, मुमकिन ही नहीं था। Yeah, and this basic A post plant, right? ये really बताता है हमें basic difference Ascend and normal EMEA teams के बीच में। ये जैसे आपने बोला, normal EMEA teams like say a Fnatic हर एक दूसरे angle पे player डाल देगी to try and play for the post plants, but we see regularly Japanese team से, NA team से for example, Ascend के A side पे especially choke points के around खेलने की कोशिश करते हैं, वो door और heaven के area को control करने की कि retake के पहले ही retake रुक जाए, and वही सोच Ascend के द्वारा भी trying to stop them at that door itself. Of course, heaven पे वो cosmic divide लगा हुआ, and it's really nice to see that a difference in style itself. देखना पड़ेगा कि Gambit क्या ये तोड़ सकती है, क्योंकि it looks like the momentum is back in Ascend's hand. Timeout buff इधर हासिल हो चुका है, शायद Gambit को खुद एक टाइमआउट अब लेना जरूरी है अगर ये बाय राउंड हारे। हाँ, this is the final बाय राउंड। देखिए एक स्टिंगर है। एसेंड ने जो मोमेंटम में चेंज किया ना, वो बहुत इंपैक्टफुल है। यहाँ पे ज़ीक के पास एक नल कमांड है जो कि शायद यूज में आएगा अगर यहाँ पे बी अग्रेसिवली आ जाता है। उस ड्रोन से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला कि हाँ एक प्लेयर थे जिनके पास एक वैंडल है, सो इट्स अ बाय राउंड, बट शेडोज ड्राइंग ज़ीक। और मुझे यही चीज़ बहुत मुश्किल लगती है कि जब भी केओज अल्ट करते हैं उनको ट्रेड करने के लिए या फिर उनके यूटिलिटी को यूज करने में कोई भी प्लेयर आगे नहीं होता। ही इज द फर्स्ट वन टू हैव द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और जैसे ही वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेते हैं उनको शट डाउन किया जाता है। सो अल्टीमेट गई, राउंड गया, एंड टीम गैम्बिट विनिंग द राउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 7 से 3 होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज एचपी नहीं है यहाँ पे बोन कोल्ड के पास। सीनेट को अकेले पॉप ऑफ करना पड़ेगा सारा का सारा कुछ, बट यहाँ पे कोई भी गलती गैम्बिट नहीं कर रही है। गैम्बिट नोज कि हमको स्लो खेलना है। अब जो हमको थोड़े से पिक्स चाहिए थे वो हमको मिल चुके हैं, एंड ये क्रॉस फायर्स को ब्रीच इन करना नॉट एट ऑल पॉसिबल। आखिरी के 6 सेकंड्स एंड दे आर गोना ट्राई देयर लेवल बेस्ट। सीनेट का डैश, बोन कोल्ड का पीक, बट बोन कोल्ड वाज गुड फॉर 1, सीनेट एज वेल। 7-3, दैट्स इट। 2 ही वेपन्स गिरा पाए, दैट्स इट। 7 से 3 के बाद गैम्बिट दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट, इसको 7-5 पे क्लोज इन करें। Yeah, and it's also about the positioning, right? क्योंकि Nats actually side पे नहीं खेल रहे थे, आप देख सकते हैं Nats कहाँ हैं? इधर पुश पे Nats is all the way in base. Why? Because he knows कि अगर वो side पे खेलेंगे वो null command से affect हो जाएंगे, and he won't be able to set up his cages. उनका trap fire नहीं काम आएगा, वो side पे नहीं खेल रहे, rather setting up his utility for his teammates जो use कर चुके हैं, and this basic adaptation from the side of Gambit, absolutely brilliant. I mean, हमें पता है KO आपकी सप्रेस कर सकता है, बट अगर प्लेयर ही उधर नहीं है तो क्या सप्रेस करने वाला है KO? Gambit just out playing mind wise Ascend right here, but still 7-3 की स्कोर लाइन है, क्रैकी Ascend के पास है लीड। This is on a nice edge, ये गेम कोई भी तरफ जा सकता है। मिड पे स्टार्टिंग में रिकॉन आया था और उसके बाद अब ये 0 पॉइंट। दे आर जिगली पिकिंग, एंड देखिए वो नहीं चाहते कि एसेंड को इनिशियल पिक्स थे, उनको पता है मिड ब्रीच हुआ है। ओके इट्स फाइन, आपको मिड कंट्रोल मिला, इट्स कंप्लीटली फाइन। एक प्लेयर बी में ए मेन पुश करके आया, एक्चुअली 2 प्लेयर्स आए हैं एक प्लेयर का हेल्प लेते हुए भी, एंड उनको पहला पिक मिल जाता है। एसेंड के लिए स्लो स्टार्ट वर्क सम टाइम बट नॉट एवरी सिंगल टाइम। पुश करने का प्रयास उस फ्लैश के साथ, बट नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। एंटर करने का प्रयास भी रहेगा और टुवर्ड्स बी, बट उसको भी डिनाई करने की कोशिश में है टीम गैम्बिट। सीक ऑपरेटर पे नजर आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रॉनिकल गेट्स टू ऑल डाउन टू बोन कोल्ड इन अ 1 वर्सेस 5। पॉसिबिलिटीज आई मीन छीनी जा रही है यहाँ से एसएन के हाथ से, और एसएन के लिए स्लो स्टार्ट तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। बीइंग रियली ऑनेस्ट, दे नीड टू डू समथिंग एल्स, एंड समथिंग एल्स से मेरा मतलब है to
प्ले और डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज, डबल पीकिंग, जो भी यहाँ पे पीक्स देखने को मिल रही हैं उन पे ट्रेड्स नहीं है, एंड जब ट्रेड्स नहीं है तो गैम्बिट के लिए आसान है. Exactly, right? थोड़ा weird खेलते हुए this round especially Ascend almost trying to like एक ego battle बन गया कि you outread us last round, हम आपको mind पे ही outplay करेंगे इस round पे, and that's not necessary. जैसा आपने बोला, it's just simple stuff that Ascend need to do. Simple peaks पे अगर वो trades निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिलेगा mid round और late round पे to find that 2v2 या find that 3v3 win, and that favors the attackers a lot more than it favors the defenders, क्योंकि काफी ज़्यादा open area मिलती है for every single defender you're able to take down. but अभी Ascend group up करती हुई, no ultimates, this is just a simple straight up rush. turret को सिर्फ पीछे लगा दिया है, बस W gaming time for Ascend आखिरी round पे. let's see if it works out. Nah, chances बहुत कम है. Red God is there, Shadows is there. Oh, Team Gambit. Look at the utility. ए शॉट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते. स्मोक्स डिप्लॉय करेंगे, बाहर आके प्लेयर्स पीक करेंगे, आपको डाउन करेंगे, और स्पाइक हैज बीन ट्रैप्ड. बैकस्टैब, ओह ही नीड्स टू क्लियर इट. आई मीन देखिए, उनकी तरफ से हर एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही. एसेंड के लिए मैप कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट गोइंग फॉर योलो रशेस, I don't think ये वर्क करेगा. No, not at all. This is not underrated because just Gambit का read, it's incredible. And देखिए, स्टार्टिंग में इतने सारे स्टार्स थे. स्टार्स में ग्रेविटी वेल्स हैं, आपके पास कंकशंस हैं, उसके साथ साथ ट्रिप वाइज और कैमरा है. सो it's a clear no to you guys. And टीम एसेंड 7-5 के साथ इस हाफ को खत्म करेगी. एंड मेरे को लगता है कि ये बात एक बार फिर से गैम्बिट ने जब से रीड करना शुरू किया है, मैं कहूंगा कि डेफो का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ, जो रीडिंग गेम है, जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है टीम गैम्बिट के पास, वो बहुत अच्छे है. यू सी दैट, स्मोक्स थे, ग्रेविटी वेल्स थे, हर एक चीज थी, और यहाँ पे टीम गैम्बिट ने जस्ट एक नो बोला है चिल्लाते हुए टीम एसेंड को. Yeah, just rejected straight up. जैसे मैंने बोला, डेफो स्पेशली एक प्लेयर को हाईलाइट करना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट दिस मैप, ग्रीस पे भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दूसरे हाफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं. pressure getting to this player, we'll have to see, but right now it is half 7-5 का score line है, and Gambit going on to the attack. It's a little weird because हमारे पास जो information है कल के बारे में, हमें बताता है इस Gambit is not so great on the attack, but at the same time वो Gambit ये Gambit नहीं थी. It was not the Gambit with Nats on Cypher, it was not the Gambit with Defo on Jet. Entry potential वो comp में बिल्कुल भी नहीं था. They playing with the no duelist composition, and वहीं पे you start thinking कि क्या ये एक false sense of security दे देगा Ascend को, सोचते हुए कि Gambit पूरी attack में हम निकाल देंगे, but in actuality with this composition शायद Gambit Ascend के दिमाग के साथ खेलती हुई they can play that information game, especially वो Cypher के साथ, Nats के lurking potential के साथ. And see that कि एसेंड की शुरुआत भले अच्छी होती है, बट इट डजंट एंड वेल. पिछले मैप पे भी ये देखने को मिला था. 9-3 का एक हाफ था, बट उसके बाद दे लॉस्ट 11-13 एंड नाउ इट्स 7-5. लेट्स सी कि गैम्बिट क्या करती है. आई गेस सो. Really sorry, but I'm also very curious. क्या खा रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अरे शायद मैं भी खा लूँ तो मैं भी रेडिएट पहुँच. ऐसा होता तो सी है, मैं फिर तो नेवर माइंड. भैया बात कर रहे थे ये अगले हाफ की तो अटैक पे बढ़ते हुए Gambit एंड you can see of course मैं और शिवांश कल क्रैकी बहुत क्या बोलते हैं, प्रे कर रहे थे सीक्रेट लैब प्लीज एक शेयर भिजवा दो. आप भी ज्वाइन करना चाहते हो? हाँ फॉर श्योर यार. आई मीन मेरे पास स्क्रीन सोल है, बट यार अच्छी है, बहुत अच्छी है. सो 7-5 के हाफ के बाद व्हाट डू यू थिंक गैम्बिट क्या करेगी? वही मेरे लिए तो फिर से बात वही बनती है, एट दिस man himself, one of the star players of Gambit, and you'll have to see. And they're sweating. Yeah, of course. I mean,
It's a land 10 species है काफी stacked species है गर्मी तो बनती है and it's Yeah. not like Berlin is I mean it's not hot but it's not exactly freezing there not like Canada or like say Greenland or something like that but वहीं पे बात बन जाती है मैच की तो answering your question मेरे लिए Nats का play बहुत ज़्यादा important बन जाता है conditioning with that cipher camera the cipher trap wires वो कैसे information निकालते हैं वो कैसे holes ढूंढते हैं और बनाते हैं इन Ascend's defense. या फॉर श्योर बट एक चीज पता है सी है आई लाइक दिस अटैक फ्रॉम गैम्बिट 2 प्लेयर्स आप देखिए ए के बाहर है तो बाकी प्लेयर्स बी के बाहर भी थे इनिशियल पुश के लिए एसएन के जी की तरफ से दैट इज अ गुड वन दो बट आई मीन देखिए इट्स जस्ट दैट सोवा इनिशिएटर उनके पास एक और अभी भी है एंड उनके पास एक फ्लैश है सो कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा बट टीम एसेंड ओ माय गॉड जिस तरीके से स्विंग कर रहे हैं गैम्बिट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अब बारी आ जाती है इस पर फ्लैश की ज़ीक आएंगे एग्रेसिव इज गोना गेट रिड ऑफ शैडोज एंड अब बारी आ जाती है आखिरी प्लेयर डेफो की 1 वर्सेस 4 जो कि अभी तक तो आउटशाइन नहीं कर पाए हैं आई डोंट थिंक ये इस राउंड में भी इतना आसान होगा एंड या अ प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस फॉर टीम एसेंड Ascend के द्वारा and just like that they're able to pick up and continue their lead for once again बट जैसा आपने बोला प्रयास यही रहेगी कि डिफॉल्ट पे खेले गैम्बिट कोशिश करे कि हर एंगल से इंफॉर्मेशन मिल जाए एंड वहीं पे those aim duels become so important आप कैसे पिक करते हो अगर आप ट्रेड निकाल पाते हो या नहीं किसी अगर वो कर पाते हैं बट इमीडिएटली बोन कोल्ड का इरादा सीधा है ओडिन चाहिए उन्हें बट अभी के लिए एरीज के लिए टीम गैम्बिट उनको ये राउंड बहुत डेस्परेटली चाहिए वैसे तो बट चलिए नहीं भी मिलेगा इट्स फाइन टीम एसेंड के पास वेपनरी एडवांटेज है और उसका अप टू द फुल इस्तेमाल हमको देखने को मिल रहा है एक और प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस ओह टीम गैम्बिट तेजी से आए खत्म किया ओके बॉयज वी आर रेडी फॉर द फुल बाय राउंड आओ फटाफट से खत्म करते हैं इज इट टाइम फॉर द बाय आउट टाइम आउट पफ इधर गैम्बिट के लिए आई थिंक बहुत जरूरी पड़ेगा इन दीस नेक्स्ट फ्यू राउंड्स क्योंकि अगर इधर जैसे आपने बोला ये अगले प्योर बोनस इधर नॉट अ सिंगल वेपन लॉस तो बिल्कुल भी पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा ऑफ कोर्स बिसाइड्स थोड़े बहुत जो शायद लूज हो गए थे उसके लिए सो राइट हियर गैम्बिट बहुत ही मुश्किल से राउंड जीतना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वेपन्स नहीं लूज करना द इकोनॉमिक डैमेज दे नीड टू मेंटेन इट to stabilize it and we'll see क्या वो कर पाते हैं अभी के लिए एक 4-man push काफी डैमेज लेते हुए Chronicle but it's okay Sky है टीम पे she'll be able to heal her but armor has been taken out the setup is great by team Gambit I would say A के बाहर बहुत सारी प्रेजेंस शोकेस करी गई है एंड टीम एसएन की तरफ से वो अलार्म बॉट हमको पिज्जा की तरफ देखने को मिल रहा है which won't give them much of that space on the map और यहाँ पे सीनेड अपनी मार्शल के साथ है सो इफ ही मैनेजेस टू टेक डाउन एट लीस्ट वन वेपन रिट्रीव करना भी आसान होगा ओह ये एंगल क्लियर करना इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नो दे आर नॉट गोना डू इट एंड दे हैव टू पे द प्राइस फॉर इट स्टार्जो गुड फॉर यू ट्रेड करने में कामयाब 3 versus 3 आफ्टर द डस्ट सेटल्स and now it's the time for the plant करने के लिए I mean they are going for the under heaven plant but CNET denies it I mean player को down करेंगे जरूर but it's आखिरी player and Nats उनको भी take down करके they are gonna win the round Ascend for the win for now yeah Ascend for the win bonus की जीत के साथ अब एक 5 राउंड की लीड लेते हुए Gambit's problem in the attack it just seems like जहाँ पे भी जाते हैं they just can't seem to make the correct decision फिर से at the wrong timing going for the peaks or maybe not communicating कि ये टाइम पे हम साथ में पुश करने वाले हैं या not checking these small corners these small mistakes right these are not what you expect from Gambit and कहीं ना कहीं ये लगता है कि is this because ये just map पे comfortable ही नहीं है बिल्कुल भी and फिर आपको सोचने लगता है कि well अगर इतने comfortable नहीं है maybe should have banned it not the target ban for Ascend but that's a weird question altogether because right now Ascend ऐसे नहीं लग रहा है कि रुकने वाले हैं and Gambit here semi buy की situation है basically an eco to get the buy in the next round एक almost guaranteed win for Ascend with the 11-5 especially क्योंकि look at this Here. Sirith got the operator
अलार्म बॉट है, सो दे आर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि जब तक वो अलार्म बॉट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मिड पिज्जा कंट्रोल नहीं जाएगा। 2 प्लेयर्स बी मेन है, सो अगर मिड टू बी करने का भी प्रयास है, दे नीड दैट बी मेन कंट्रोल, एंड बी मेन कंट्रोल टीम गैम्बिट के पास नहीं है। आई डोंट थिंक ये इतना आसान होगा वर्क करना। ज़ीक एक प्लेयर को ऑफ गार्ड कैच करेंगे ऑन टुवर्ड्स द ए शॉट, एंड नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स सीटी। अकेले प्लेयर है गाइस, आई मीन डिंक जरूर कनेक्ट किया, बट दैट वाज नॉट जस्ट इनफ। अब उनके पास सीटी कंट्रोल है, एंड सीनेट बी हमको बी से सीटी पे शॉट लेते हुए नजर आएंगे। थ्रू द स्मोक इज गोना फाइंड वन। ओह ज़ीक, एक और पिक उनके लिए, और ट्रस्ट मी दिस इज लुकिंग लाइक अ बैड सिचुएशन फॉर टीम गैम्बिट। रेड गार्ड ही गेट्स टेकन डाउन एज वेल। आखिरी प्लेयर कौन निकला है इन 1 वर्सेस 4। ज़ीक को फिनिश ऑफ करेंगे नहीं करेंगे डजंट रियली मैटर, ही इज गोना डाई इवेंचुअली, बट इस 1v3 को पुल करने के लिए ही डजंट हैव मच ऑफ दैट यूटिलिटी। एक प्लेयर एम इन, हेवन एंड शॉट। आई मीन देखिए, लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ प्लेयर्स हैं, इज गोइंग फॉर द प्लांट, बट सीनेट वंस अगेन डिनाइज दैट। एक बार फिर से टीम एसेंड winning those aim duels, reading team Gambit like a book, and they need a timeout now. Yeah, I mean, वो cloudburst का wall setup to try and pass. Second वाला आते ही उनको exactly पता था Defo कहाँ है, able to pick him off. Just wow, absolutely insane. वहीं पे null command का फिर से बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक जीत Ascend के लिए 11-5 की score line, but of course वो eco था Gambit का. I know 13 राउंड होते हैं जीत के लिए, बट आई थिंक दिस इज माय मैच पॉइंट राउंड, क्योंकि बाय राउंड है गैम्बिट का। अगर ये हारते हैं तो इट्स बेसिकली ओवर फॉर श्योर। एक कॉस्मिक डिवाइड हमको टीम गैम्बिट के पास नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ आई मीन अभी इतनी अल्टीमेट्स नहीं है, सो दे हैव टू कंटेस्ट, दे हैव टू टेक फाइट्स टू स्टॉप टीम गैम्बिट टू कम इनटू द साइड, राइट? और सीनेट की पोजीशनिंग इज इनक्रेडिबल, द रीड्स आर सुपर्ब। सीनेट की तरफ से अब कोई गलती नहीं करी जा रही। वो जानते हैं कि एक प्लेयर आएगा, आई एम गोना टेक हिम डाउन, आई एम गोना डैश बैक टू सेफ्टी। अब पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी और प्लेयर के उनके क्रॉसर में वॉक करने का, बट क्या कोई ये करेगा? बिकॉज देखिए, इनिशिएटर आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, चाहे वो ट्रेल ब्लेजर से हो या फिर आपके रिकॉन से, कुछ भी नहीं है। ड्राई पीक्स करोगे, पनिश किए जाओगे, एंड वही हुआ। अभी अगर हम बात करें एसन की पोजीशनिंग की, they have the complete map control. With that control, Acend they'll be able to deny. Obstacle removed. एक सेकंड के लिए पीछे बढ़ गए थे, but that's 30 seconds left. Cover him up. One out. Second, but Defo board call को take down कर चुके हैं, making the moves in. वो market control के साथ spotted out CNET. Duel नहीं पाएंगे, CNET को call मिल चुका है कि back up. Ascend की ये कोशिश टाइम के लिए खेलने की, साइड से डीप होल्ड करने की, एंड सक्सेसफुल। शेडोस के पास फ्लैशेस नहीं है, इनफैक्ट थे भी तो ही कुड नॉट होते भी या सो एट दिस पॉइंट एक फ्री मैच पॉइंट Ascend को मिलता हुआ गैम्बिट के हाथ से, एंड यू हैव टू वंडर लाइक आई गेट इट, वेपन सेव कर रहे, कोशिश कर रहे अगले राउंड के लिए, बट Do you like खुद की टीम के मोराल के लिए हमने अभी फ्री में मैच पॉइंट दे दिया guys? That does not sound good. But Gambit, I mean, what can they do यार से right now? अब देखिए, Acend is quite strong. Reads बहुत अच्छे हैं, positioning CNET की बहुत अच्छी थी. He knew कि खुद के smoke को disrespect करके he is gonna try to be a bit surprising factor, but nah, वो नहीं हुआ. CNET was ready for it. अगला राउंड स्टार्ट होता है and the aggression is there. CNET going aggressive once again. The mistakes are ready. I mean, what are they doing right now? जल्दी है उनको जाने की? I don't know. नजर आ रही है, but hold on. वही चल रहे, खुद टेक डाउन होते हुए. This is a fake cosmic divide. Look at this. The cosmic divide usually होता है to set up for a small plant at the edge of the A side, but completely being faked because the spike B की तरफ जा रहा है. इधर कहीं ना कहीं कीलेस को एक किया है, स्मोक से आते हुए he finds only one though, and that's not enough, क्योंकि अब एक 2v3 है जरूर advantage in the hands of Ascend, but side control and post plant angles in the hands of Gambit. टीम Ascend में देखिए, उनके लिए मैच पॉइंट है, बट गैम्बिट के लिए दिस इज अ डू और डाई. बीमेन क्लियर अभी फिलहाल के तो नहीं कर रहे हैं, बट जैसे करने जाएंगे, शेडोज माइट जस्ट फाइंड वन, ही डबल्स इट अप, ट्रिपल.
आखिरी प्लेयर रेड कार्ड बचते हैं जो कि स्विंग करेंगे अपने टीममेट के साथ। जीक को ऑफ गार्ड कैच किया एंड गैम्बिट गेट्स टू लिव। It's that B main angle, right? It's सबसे important angle on that B main retake, sorry B side retake, and वहीं पे होल्ड करते हुए एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी असेंड। आई गेस उन्होंने सोचा कि 2v3 पे प्लेयर्स साथ में खेलने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब वो 0 पॉइंट पे सिर्फ रेडगार जब नजर आए, यू नो यू शुड स्टार्ट स्मेलिंग कुछ तो फिशी है इधर, कुछ तो गलत चल रहा है, एंड यू नीड टू चेक दैट बी मैन एंगल। 3 प्लेयर्स थे, सारे प्लेयर्स रेडगार को मारने की कोशिश में इज कंप्लीटली लीविंग, स्टैंडिंग अहेड alone share of Spike down B. one defo दो कुछ अलग ही अग्रेशन के साथ घुसते हुए, एंड अनफॉर्चुनेटली विल नॉट वर्क आउट। कॉस्मिक डिवाइड उन्हें आधा आधा बांध दिया, एंड डीप खेलते हुए बोन कोल्ड एंड कीलेस विद द ओडिन, बट इंस्टेड they push to all the way through mid। दिस ड्रोन लेट आ रहा है, क्रॉनिकल को इंफॉर्मेशन मिल रहा है इनके पास स्पाइक है, दिस इज सो डेंजरस। और डेफो ने स्टेप अप किया और क्या ही किया, 3 किल्स के साथ इस राउंड को एक बहुत तेजी से अपने फेवर में ले आए। आखिरी प्लेयर बचते हैं, दैट्स ताजो, हु इज द स्टार प्लेयर फॉर द टीम। कैन ही डू इट? आई मीन पॉसिबल है। शेडोज 1 HP, रेड गियर 2 HP। आई मीन जस्ट सेइंग कि 2 बुलेट्स उनको डाउन कर सकते हैं बॉडी की, बट हाँ एसेंड के लिए ये राउंड भले ही चला जाए, उनके पास इकोनॉमी है कि अगले में भी संभाल लेंगे, बट टीम गैम्बिट के लिए ये जो राउंड्स आने शुरू हुए हैं, ये अगर लगातार फिर से आते हैं जस्ट लाइक द लास्ट गेम, आज से 3-0 है भाई, पक्का 3-0 है। एंड ओह स्टार एक्सो वुड हैव कॉट हिम ऑफ गार्ड एज वेल, बट उनको एग्जैक्टली शायद नहीं पता था वेयर इज ही, बट हाँ इज गोना ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स। अ वेपन सेव 7 से 12, गैम्बिट गेट्स टू लिव अगेन। I mean, I would agree with you कि अगर इधर कम बैक हो जाता है, अगर इधर गैम्बिट ये मैप जीत जाती है, one of their weakest maps right in Ascend, surely गैम्बिट को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन पाया जाएगा, एंड I think वही सोच Ascend भी अपना देगी, because after this big a lead 12-6 के बाद अगर आप हारते हो then it's Don't like keep them ground. कैसे खत्म करें हम मैप? Let's see now. Oh, early utility on towards A, being dumb. ज़्यादा उसका एडवांटेज नहीं मिला, बट हाँ इट्स फाइन, दे हैव शोन प्रेजेंस। कोई प्लेयर अपडेट करके नहीं आया, यूजुअल सेटअप 3A था, 2 प्लेयर्स बी में एक साथ, दोनों इनिशिएटर्स खेल रहे हैं फ्रॉम टीम एसेंड। जीक की तरफ से ये जो पोजीशन है, ये मुझे लगता है सीए ये बहुत समय से वर्क कर रही है। नाउ ही इज क्वाइट रीडेबल देयर, लाइक मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी राउंड्स में हमको जीक वहाँ नजर आया है। इट्स ऑल अबाउट वन थिंग कि यू नो क्या प्लेयर्स उनको रीड करके पनिश कर पाएंगे। मिड पिज्जा का भी कंट्रोल लेने का प्रयास किया, एक प्लेयर को वाइन छोड़ा है ताकि वो प्लेयर कुछ ना कुछ ऑफ गार्ड सिचुएशंस क्रिएट कर पाए, या फिर किसी प्लेयर को लॉक करता हुआ पकड़ ले, या फिर कोई पुश कर रहा है तो उसको पकड़ ले, बट ऐसा हुआ नहीं है। पिज्जा कंफर्म यू नो उनके पास आ चुका है, पिज्जा की पोजीशन है, बट बोन कोल्ड के पास वो रीड है। स्विच से ही इज गोना फाइंड वन। अब बारी आ जाती है सीटी पे काइल्स की कुछ करने की, क्या कर पाएंगे? डेफो इज देयर, he surprised him 4 versus 4। आखिरी के 40 सेकंड्स है, स्पाइक ए के बाहर टॉप मिड पे, एंड यहाँ पे जो पोजीशनिंग है हमको देखने को मिल रही है, क्रॉनिकल्स जो शांति से बैठे हैं, ये वो शांति है जो थंडर से पहले आती है। अब उन्होंने अपनी पोजीशन दे दी है इस ड्रोन के बाद, एंड नाउ ही इज गोना ओपन अप some sort of space, but Bone Cold अपने Hunter's Fury के साथ deny करने का प्रयास। Cned once again as well, looks like this is the map for Team Ascend, all down to Nats in a 1 versus 4। एक पैर उनके शॉट लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से उनको शॉट्स पड़ने वाले हैं। Ascend is gonna close this map 13-7 की स्कोर लाइन के साथ। No more chances for Gambit to make a comeback, ladies and gentlemen, at least we are going map number 4। Just headed the calm before the storm, and वो storm आया with the Hunter's Fury। Ascend के बोन कोल्ड उन्होंने ही Ascend की इस मैच की शुरुआत करी of that second round, and he's the one who helps them finish it all up, and best of 5 पे ये सीरीज को इक्वलाइज करते हुए to make it 1-1 on the scorecards। अब हम बढ़ेंगे to fracture। Yes, can't wait, like what a mind। एंड फ्रैक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। स्ट्रैटेजीज आई मीन इट्स क्वाइट न्यू, प्लेयर्स ने टीम्स ने काफ़ी ज़्यादा नहीं खेला है,
एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, लाइक कैसे प्रिपेयर्ड हैं, कितनी गलतियां होती हैं, यू नो जब आपको एंगल्स पता होते हैं ना हर एक सिचुएशन में, आपके लिए फाइट जीतना काफी आसान होता है. बट कुछ प्लेयर्स, लेट्स सी कि आज कैसा परफॉर्म करेंगे फ्रैक्चर के बाद पे. बट अब बात करी जाए इस मैप की तो असेंड की तरफ से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, स्पेशली इन दैट फर्स्ट हाफ, राइट. अगर ऐसा लग रहा है कि अगर वो थ्रिफ्टी नहीं होता, अगर 1-1 नहीं होता, इंस्टेड 2-0 होता, तो कहीं ना कहीं वो पूरा हाफ ही कोई अलग तरीके से निकल जाता. वो एक राउंड जो ब्रिलियंस बोन गोल्ड ने दिखाया, वो पूरी तरह से गैम्बिट के मोमेंटम को दबा दिया एंड असेंड की आग को जगा दिया. मेरे को लगा नहीं था कि यू नो एसेंड के लिए इतने आसानी से यू नो ये गेम जीतना पॉसिबल होगा. बट हाँ, गैम्बिट का वीक मैप था तो चलिए मिल गया उनको. बट लेते हैं अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक. इस ब्रेक के बाद आज की शाम का तीसरा गेम. He doesn't need to zoom in. Would have to be an ace. Refusal. Thanks from the opposite picture in picture. This is his world, and we're just living it. I'm surprised. Durka. An operator. And connect. 자, 이번에 화살 없어요. 조살료가 삶아 있어요. 1대1이에요. 자, 나도 수학! Welcome back, ladies and gentlemen, to Valorant Champions. अब हम आपके पास आ रहे हैं after a insane map to Ascend पे Ascend की जीत. दोनों टीम खुद का मैप पे जीत चुकी है and now we come to Fracture. Yes, Lots of expectations. बहुत सारी यार. अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है. एसेंड ने शुरुआत तो ऐसे करी थी कि आज 3-0 खत्म करने आई है. आई मीन बीइंग रियली ऑनेस्ट, पहला मैप भी बहुत अच्छा था. ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक. गलतियां बहुत ज्यादा थी पहले मैप पे, बट हाँ अच्छी शुरुआत थी. आई कैन से 9-3 यार, नॉट अ बैड स्कोर लाइन यार. आप नहीं चाहोगे कि आप इतनी अच्छी पोजीशन के बाद हारो. पर चलिए नजर मार लेते हैं आज की शाम के फिलहाल के की तरफ से 17 किल्स हमको देखने को मिले और रेडगार की तरफ से भी 17. बट रेडगार हमको एक टीम एमवीपी और बोन गोल्ड एक मैच एमवीपी. बोन गोल्ड ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेशन वही हम रख रहे थे कि वही रहेंगे एमवीपी बिकॉज़ ऑफ हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस थ्रू आउट द मैप. टीम के ऑलमोस्ट लीडर बन गए थे कि मैं आगे से बढ़ूंगा, मैं आगे से लेके जाऊंगा, एंड एवरी सिंगल टाइम ही वाज एबल टू लीड बाय एग्जांपल. सो अब देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से गैम्बिट की तरफ से कौन स्टेप अप करता है, क्योंकि पहले मैप की बात करें तो इट वाज नैट्स एंड क्रॉनिकल रियली स्टेपिंग अप. वो मैप जिताने के लिए इस मैप पे बोन गोल्ड स्पेशली स्टेप अप कर लिए. सीनेट आई फील लाइक दोनों मैप पे ही बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, बट वहीं पे तीसरे मैप पे जाते हुए फ्रैक्चर
एक ब्रांड न्यू मैप, यू नो, हर प्लेयर एक नए एनवायरनमेंट में जाने वाला है एंड वो हाईलाइट रील प्लेस, वो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस आई थिंक इस मैप पे थोड़े ज्यादा दिखेंगे फॉर श्योर। एंड क्या प्रेडिक्शन है सी, लाइक क्या लगता है कि एसेंड आज का दिन जीत जाएगी? बिकॉज देखिए, बीइंग रियली ऑनेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम वर्क स्ट्रांग है एसेंड का। अगर वो पहले मैप पे गलती नहीं होती 2-0 अभी तक हो चुका होता, बिकॉज एसेंड गैम्बिट का वीक है, एसेंड का स्ट्रांग, एंड उन्होंने इसको जीत के साबित कर दिया। तो देखिए, अब अगला मैप बहुत एक बड़ा फैक्टर क्रिएट करेगा, एक बहुत बड़ी चीज रहने वाली है। फ्रैक्चर एक काफी रीसेंट एडिशन है। मेरे को नहीं लगता कि दोनों टीम्स ने इतने ज्यादा गेम्स खेले एज कम्पेयर टू बाइंड, एज कम्पेयर टू एसेंट, एज कम्पेयर टू द अदर डिफॉल्ट मैप्स जो कि काफी पुराने हैं। सो हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हमको देखने को जरूर मिलने वाली है नई, थोड़ी बहुत चीजें हमको गलतियां भी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, एंड कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी रहेगा दोनों टीम्स के लिए। बट अभी के लिए लेट्स हेड ओवर टू अ स्मॉल एनालिसिस सेगमेंट, देखते हैं असेंड की जीत हासिल एग्जैक्टली कैसे हुई। One thing that actually hurt them the last time they tried to do this was because of that cage that you just saw. Let's see if he peeks back over towards it. That's where Nats comes through. Multiple times he's done this, and that's why they won the pistol round. So this time they're aware of the amount of times that they're going to push through this cage and actually try to retake you before you're ready to retake. I love what they do though. They stop, right? They've gotten the sight at this point. They wait for this to go through tree. Is there more that we can get here? And yes, the answer is 100%, because you can see Shadows, you can see Redgar trying to find more, and they get them both. So now it's a 3 versus 2, and I wanted to point this out right here for Zeke. This is right after Defo. He just tried to shoot his knives right here. You could see the little knives go off. Those are gone now, but what's important is Zeke, when his knife comes up, he throws it back up to heaven, and this spots everything up in heaven, but only the information that Sova was there. So he knows at this point that Defo is pushing back down through the tree area. So he repositions really, really nicely to finish off the round. Now I want to go actually over to a clip with Gambit playing on the defensive side as well and show their adjustments, because once again, this is what they struggled with against X10, was how often these KO hits were coming, the knives were coming, and the no commands were coming. But look at their adjustments. Sean was pointing this out on Twitter as well. There's already a cage here. The no command has been popped, the tripwire is out, and there's an Astra smoke. That's not what you expect to see when a KO is ulting like this, and I'll show you why it's happening. Shadows gets 3 kills, we'll watch those in a second. Look at these guys. Look at these cheeky little guys up in the defender spawn, completely away from the radius of the ults. That's KO's no command. So they can pop their abilities. Let's watch that and exactly how that occurs. This is Nats. I actually had to slow this down because it happens so fast. He tries to pop this cage from the camera, but there you saw. Pop the cage. There's a tripwire that's going to go off in a second. Trapwire destroyed. There's the no command pulse. Look how well coordinated this is. He's right outside of the radius. That's incredible. And the same thing is happening for Redgar. He pops the smoke, pulls one back at the same time right before he runs in and starts to assist his team. And that's all he needed to do, because Shadows is here. He's disabled, but he already has the utility from the rest of his teammates. This is Defo as well. So that's it for me at the Telestrator. This was really, really nice. I can't wait to see the adjustments that are happening on Fracture as well. I'm going to toss it back over to the desk. बात भी कर रहे थे वही राउंड के बारे में, दैट पोजीशन ऑफ Nats ऑल द वे आउटसाइड, रीड थी कि नल कमांड आएगा, एंड वही इन बेहतरीन डिटेल एक्सप्लेन होता हुआ। जी हाँ, आई मीन इट वाज अ ग्रेट रीड बाय यूसी, एंड बीइंग रियली ऑनेस्ट, साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो यहाँ पे टीम्स ने पूरी कोशिश करी है इस मैप को भी जीतने की। बट चलिए नजर मार लेते हैं। आई मीन दैट्स गोना बी द फ्रैक्चर, एंड जिसमें हमको डिफेंड करती हुई नजर आएगी एसेंड, एंड अटैक करती हुई टीम गैम्बिट। या एंड फ्रैक्चर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्रैकी, क्योंकि ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या आइडियाज लेके आती है टीम। दिस इज द वन मैप जहाँ पे मेटा इट्स नॉट एग्जैक्टली डिसाइडेड। आई थिंक सिर्फ ये डिसाइडेड है कि ब्रीच यू शुड प्ले इट बहुत लाइक स्प्लिट। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉर्नर्स जहाँ पे फ्लैश पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, पोस्ट प्लांट पे ब्लास्ट कैनन यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स, सॉरी, एंड वहीं पे एक बात बन जाती है रोलिंग थंडर टू अग्रेसिवली पुश इन द स्मॉल कॉम्पैक्ट एरियाज लाइक द ए साइड। बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है फ्रैक्चर कैसा खेला जाना चाहिए? फॉर मी आई वुड से ब्रीच एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहेगा। एग्रेशन हमको डिफेंडर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ पुशेस फ्रॉम मे बी ड्रॉप,
मे बी ए मेन, आई मीन कहीं से भी आपकी तरफ पुश आ सकता है. सो बहुत सारे एंगल्स हैं जो कि अटैकर्स को भी ध्यान रखने होंगे एंड मैप कंट्रोल इज द मेन थिंग. जैसे आपने बोला मैप कंट्रोल सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये एक मैप है जिसमें 4 अल्ट ऑप्स अवेलेबल हैं. Yeah. अगर आप सही तरीके से मैप कंट्रोल करते हो, 4 की बात छोड़ो, इवन इफ यू आर एबल टू फार्म 2 अल्ट ऑप्स पर राउंड इट्स ह्यूज. बट अब कॉम्पोजिशन से सेलेक्ट होते हुए आप देख सकते हो असेंड की तरफ से स्लाइटली मोर अग्रेसिव ऑन देयर कॉम्पोजिशंस. वो डबल ड्यूलिस्ट विद द ब्रीच. बेसिकली दिस इज अ स्प्लिट कॉम्पोजिशन. असेंड के लिए ये मैप स्प्लिट बन गया, ओल्ड स्प्लिट कॉम्पोजिशन. बट फॉर द साइड ऑफ गैम्बिट अ लिटिल मोर नुआंस. एक ब्रिमस्टोन आता हुआ काफी सरप्राइजिंग आई थिंक फॉर दैट डिफेंसिव पावर. या फॉर श्योर. एंड यहाँ पे अब मैं बात कर रहा था ब्रीच की. देखिए देखने को जरूर मिलेगा, दोनों तरफ से देखने को मिलेगा. एंड बीइंग रियली ऑनेस्ट, ये ब्रीच के साथ दिस मैप इज लाइक क्वाइट इजी. स्पेशली वो रीसेंट चेंजेस के बाद, राइट, जहाँ पे सब काफी एजेंट्स रिवर्क हुए थे, ब्रीच को भी बफ्स मिले थे जहाँ पे उनके री-इक्विप टाइम्स ऑफ द फ्लैश पॉइंट, जहाँ पे वो फ्लैश करने के बाद गन वापस कितने समय में आता है, वो काफी कम हो गया था. तो यू कैन सॉर्ट ऑफ क्लेम जैसे लोग केओ या स्काई को खेलते आए हैं एज इनिशिएटर ड्यूलिस्ट. सो लेट्स सी कौन सा ब्रीच हमें दोनों टीम की तरफ से देखने को मिलता है. बट इन द मिडल ऑफ दैट नैट्स योर स्कैरी मैन, डायरेक्ट मेरे आंखों में इनटू माय सोल. दोनों तरफ से आई मीन देखिए माहौल बराबरी का है. बट गैम्बिट के लिए मैं कहना चाहूंगा वो कमबैक इज समथिंग जो हम आज शायद विटनेस करने का नहीं सोच रहे थे. मेरे को लगा था स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिलेगा, बाद में देखने को मिले या दैट मेक्स सेंस. बट गैम्बिट शुरुआत ही इतनी अच्छी करी थी एंड नाउ वी आर इन द पिस्टल. लेट्स सी कि पोजीशनिंग कैसी रहने वाली है यहाँ पे. व्हाट इज गोना बी इन द माइंड्स ऑफ टीम गैम्बिट. लाइक अटैक कर रहे हैं इन द फर्स्ट हाफ एंड आई वुड से कि यहाँ पे किस तरीके से इस सिचुएशन को संभालते हैं. दैट्स द मेन थिंग बिकॉज हर तरफ से यूटिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगी एंड यूटिलिटीज को किस तरीके से आप लोग फुलेस्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द मेन क्वेश्चन. बारी आ जाती है यहाँ पे जो है सेटअप लिया गया है हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डबल डुएलिस्ट है टीम एसएन के पास और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमको डबल सेंटिनल देखने को मिलता है ऑन अटैक. सो या हीलर्स के लिए एक अच्छी चीज होगी. डेफो फाइंड्स वन, जो कि शुरुआत हमको पहले कुछ गेम्स में देखने को नहीं मिल रही थी. डेफो गेव अ ग्रेट स्टार्ट एंड वो स्टार्ट जो मिली है तो उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन भी आएगा. नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ए. ड्रॉप से अपने केज के थ्रू ड्रॉप डाउन हुए नैट्स एंड ही इज गुड. व्हाट डू? नो वे ही इज गेटिंग दैट. आई मीन दैट्स इनक्रेडिबल. एंड अब केवल 2 प्लेयर्स बचे हैं, स्टार्जो एंड सीने. वो सेज का पावर इमीडिएटली हम देखते हुए, राइट, आपने हीलिंग का पावर जरूर बताया, पर दैट वॉल कंप्लीट एंगल इतने बड़े मैप पे वो आपको वैल्यू देता हुआ टू जस्ट फॉरगेट अबाउट वन एंगल ऑल टुगेदर. इवन व्हेन आइसबॉक्स केम आउट, इसीलिए हम सेज को इतना यूज करते हुए देखते थे, जस्ट फॉर दैट पावर ऑफ दैट वॉल. Starting off strong on the pistol, and this is out of pattern. You can usually Acend GP pistol, usually Acend are the aggressive ones, but right here Gambit showing exactly क्यों उन्होंने ये map pick किया था. They have a sound plan ready for it. Starix are trying something, but it's not gonna work out. Gambit just in full control, and you have to see Acend क्या जवाब ढूंढ पाती है. Save who we can. That's enough. For sure. Gambit beautifully played this pistol and Nats का परफॉर्मेंस देखिए, नीचे कूदे, he was able to take down Kyles. उसके बाद beautiful stuff by onto the other side and 1-0 की स्कोर लाइन. अब अगर हम बात करें Gambit की, they are on Spectres. दूसरी तरफ अगर हम बात करें we have a Marshall, एक Sheriff, 3 क्लासिक्स. तो थोड़ी सी यूटिलिटी ज्यादा होगी टीम एसेंट पे. लेट्स सी यूटिलिटी पे जो इन्वेस्ट किया है कितना कारगर साबित होता है. Absolutely, I think वहीं पे जैसे आपने बोला हर यूटिलिटी का वैल्यू ढूंढना बहुत जरूरी, बट बोन कोल्ड ऑन द शेरिफ मुझे डेजा वू दे रहा है पिछले मैच का. Looks like ज़्यादा accomplish नहीं कर पाएंगे. Instead, it will just be the fact कि इधर that breach value comes कि proactivity के साथ आप कितना control ले रहे हो मैप का. आपने पहले भी बताया था fracture all about that map control, and you can see with that control Nats on a huge lurk catches out one player. क्या उन्हें पता है कि उनके just पीछे प्लेयर अटके हुए हैं.
for sure. और ये पोजीशनिंग देखिए आपने आज की तरफ से. He's gonna catch one man off guard again. Stazo पिक करेंगे but Nats is not gonna stop. A quick triple. आखिरी प्लेयर सीनेड है एंड मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा देर तक कुछ कर पाना पॉसिबल. It's gone. It's looking like कि यहाँ पे टीम Gambit is gonna take this with ease, but Cnet still drops 2 weapons. But now एक फुल बाय राउंड हमको देखने को मिलेगा Acend का, एंड Acend के लिए ये फुल बाय राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आई मीन देखिए पिछले राउंड में कोशिश काफी अच्छी, प्रयास काफी अच्छा रहा था, बट यहाँ पे टीम Gambit एग्जैक्टली नहीं होगी कि इस तरीके से टीम Acend खेलना पसंद करती है अपना इको. जज हमको देखने को मिलेगी स्टाजो की तरफ से, जो कि थोड़ी सी मिसिंग थी पिछले कुछ मैप्स में, एंड आई एम नॉट श्योर कि कैसे वर्क करने वाली है, बट हाँ it's obviously gonna give them some sort of advantage. Double satchel करके it's the aggressive move by Defo on that raise. Side पे there's one man on with Vandal, but यहाँ पे red card deletes him with his ghost and side control मिल जाएगा टीम Gambit को. Bonus round में एक weapon भी retrieve होगा. That's the Vandal for Defo. And retake के लिए I mean they need to retake the whole situations. Drop पे एक player है, CT फिलहाल के लिए वॉल्ड ऑफ एंड स्मोक्ड ऑफ दोनों है. एक प्लेयर रेमेन, दैट्स ब्रीच. यूटिलिटी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट बोन कोल्ड इन 2 फ्लैशेस का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं देखने की वाली बात होगी. इज एक्सपेक्टिंग समवन टू बी क्लोज, बट ही इज गोना लूज दैट एम ड्यूल विद जस्ट दैट शेरिफ. क्रॉनिकल मैनेजेस टू टेक हिम डाउन. रीटेक. It's looking hard. It's looking very hard because Breach की utility concuss is there and Gambit. Oh my god, a prime gaming flawless, which will give them the 3rd round. अब टीम Acend के लिए एक इको राउंड भी होगा और साथ ही साथ मुश्किलें भी खड़ी होने वाली है. बट आप प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस का एक रिकैप देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे रेड गार्ड ने वो पहला पिक निकाल के दिया था, उसके बाद क्रॉनिकल. बट आई मीन टीम वर्क वाज इनसेन. यूटिलिटी यूसेज बहुत अच्छी थी एंड इसी यूटिलिटी यूसेज के चलते टीम Gambit तीसरा राउंड कंसेक्यूटिवली ले जाती है. और अब की बार तो ये प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस भी था. अगले राउंड में टीम Acend ऑब्वियसली दे आर ऑन इको. जी की तरफ से हमको एक जज देखने को मिलेगी. He'll try to judge on someone's face, but Chronicle is ready for the aggression as it's the eco. They are a bit aggressive and वो aggression को deny किया जाएगा फिलहाल के लिए. But is that just enough? Because और players भी आ रहे हैं. It's Shadows as well, जो कि कैंटीन के एरिया से आगे आए, स्टाजो को ऑफ गार्ड फाइंड किया एंड एक प्लेयर इन रेडी नाइट बॉक्सेस के पीछे खेल रहा है विद अ फ्रेंजी. टाइमिंग फाइट करेंगे. Cnet will find one, but कोई वेपन रिट्रीवल नहीं, कोई दौराए नहीं. स्टाजो आई मीन कुछ कर पाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, बट अब काइल्स बचते हैं. काइल्स will be taken down. Chronicle with a triple. Good round for Gambit. And यहाँ पे अब बात करें रीड की, Gambit की तरफ से बहुत अच्छी थी. के साथ Nats especially, right? मैं पूछ रहा था for the attacking cipher, lurking cipher on the side और Acend पे थोड़ा late deliver हो रहा है, but hey, I'll take it nonetheless. Nats with an amazing performance so far. And अगर ये map की बात करी जाए, right? It's all about conditioning once again. I think इसीलिए Nats के लिए इतना ज़्यादा strong, because अगर आप continuously suppose A dish की तरफ एक power move मार रहे हैं, अगर आप control लेने की कोशिश कर रहे हैं, suddenly अगर Nats जैसे वो दूसरे side of the A पे lurk कर रहे हैं, अगर पूरी team घुस जाती है, then you are going to get caught off guard. And because वो Gambit के पास वो sage है, then at any point जब भी उन्हें site execute करना है, वो सेज बस गारंटी कर देता है कि उन्हें एक सेफ एग्जीक्यूट मिल जाएगा, एक सेफ प्लांट मिल जाएगा. Gambit, it just looks like हर तरीके, हर रिएक्शन के लिए प्लान करके आई है. Acend के पास कोई जवाब ही नहीं. और अब ये टाइम आउट आई से बहुत इंपॉर्टेंट था. लिया दे हैव समथिंग बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ कि Gambit किस तरीके से खेल रही है, एंड लेट्स सी कि अब उनके पास क्या जवाब है. नोटबुक निकल गई Gambit के कोच की. Things are getting serious. Yeah. They got the notebook. But hey, have to see how
हाउ एग्जैक्टली असेंड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इमीडिएटली? वही कंडीशनिंग की बात हुई, राइट? ट्रैपफायर का अप्रोच देखिए, जो ए साइड पे कंटिन्यूसली वो ए एंगल पे लर्क करते आ रहे थे। नैट्स इस बार अग्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वही एंगल होल्ड करते हुए उनके टीममेट क्रॉनिकल एंड नैट्स की तरफ से इंस्टेड हमें शायद बी की तरफ थोड़ा अग्रेशन देखने को मिलेगा, एंड रादर एक्चुअली पूरी तरह से गैम्बिट होल्ड करती हुई जस्ट वेटिंग फॉर सम अग्रेशन फ्रॉम असेंड, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है। इंस्टेड इधर एक 3-man पुश स्लोली डिश के थ्रू और जरूर हो जाएंगे। रोलिंग थंडर सेटअप करके साइट एग्जीक्यूट करने की कोशिश है, बट लुक एट दिस, इंस्टेड गेटिंग फेक आउट दूसरी साइड से बढ़ते हुए इस एक्शन करके घुस गए। बोटबॉल विद द फर्स्ट किल, दो विलेज वॉल टूट चुका है, मतलब वो सेफ प्लांट इधर नहीं मिलने वाला है गैम्बिट को, सॉरी असेंड को। इसी के बीच में गैम्बिट की क्रॉनिकल विद द वॉली, ही फाइंड्स वन एंड अनदर शेडोस विद वन मोर। प्लांट कर पाएंगे रेड कार अराउंड व्हिच लुक लाइक इट वाज आउट ऑफ गैम्बिट्स हैंड्स, वो छीन लेते हैं बैक इनटू देयर हैंड्स। Oh, the gravity well. Good, keeping it close now. Rolling Thunder for a 2 HP breach. Will he be able to clutch it? Oh my god. He Oh my swings. Oh my god! Oh my god. Beautiful stuff. Team Ascend winning the round. I mean, with a little bit of luck and a little bit of big brain. But हाँ, टीम गैम्बिट के नैट्स को देखिए 8 kills निकाल चुके हैं and he hasn't died even once yet. Some amazing performances seen it. ये चलते हुए, but oh my god, the cosmic divide very well set up from the side of Starek. So getting the defuse, getting the round, but जो उन्हें नहीं मिला है that is economic stability. सारे गायब हो गए थे, सिर्फ बोल्ड कोल्ड को मिलने वाला है that vandal, but it's at a cost. There is no aftershock and there's only 2 flashes, not 3. So right there utility count will see. And here though gun best नहीं है, but still I will say Kill my allies. moment judge is good, but hold on before I could say anything. Gambit killed them all. What? Wow. See, this is looking like a Gambit's game. GG go next. And I'll say मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे टीम गैम्बिट द वे दे आर अटैकिंग टीम एसेंड के लिए हर एक रीड समझ पाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज सी दोनों टीम्स ने 3 मैप्स ज्यादा नहीं खेले। फ्रैक्चर इज लाइक द रीसेंट एडिशन, इतना टाइम प्रिपरेशन का भी नहीं था बिकॉज मैचेस ऑनगोइंग हमेशा हमको देखने को मिल रहे थे, बट या दे आर स्टिल डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड देखिए अभी भी गैम्बिट दे एक्सपेक्ट एग्रेशन और वो एग्रेशन को डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे टीम एसेंड थोड़े से डेस्परेट है, पनिश किया जा रहा है, द पनिशमेंट इज प्रेजेंट। क्रॉनिकल विद अ डबल, यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स मिस करेंगे, सीनेट जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलता, एंड अ प्राइम गेमिंग फ्लॉलेस वंस अगेन इन द हैंड्स ऑफ टीम गैम्बिट। काफी आसानी से ये राउंड जीती हुई गैम्बिट इधर, एंड you have to start wondering at some point, do Acend even have a say in this? जो एक राउंड जीते, of course brilliantly played, but that was still Gambit killing them all. And Nat's example, Chronicle for example, they are out of control. It फिर से वही बात बन जाती है, right? Those trap wires and the way they are conditioning them, उन्हें पता है कि अगर हम हर entry control करते हैं, then Ascend is going to get desperate. Ascend is going to start getting panicky, and Ascend will start pushing क्योंकि, well, let's face the truth, Ascend वही करती है. Whenever they start getting into a bad situation, they know how to W, so they W. Sometime it works, sometime it doesn't. And देखिए इस सिचुएशन में आई रियली थिंक कि टीम गैम्बिट जो अपर हैंड उनके पास है लीड का, कॉन्फिडेंस का, that's gonna give them this map for sure it's their map. And उसके अलावा टीम एसेंड के लिए कमबैक करने के चांसेस बहुत कम क्यों है? बिकॉज गैम्बिट का डिफेंस तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग था ही, तो एसेंड के लिए ये पहला हाफ एटलीस्ट 6-6 ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो अगले हाफ में कुछ करना चाहते हैं तो।
ऐसे लग तो नहीं रहा है होने वाला है. Of course याद रखना पड़ेगा. I believe players are not allowed to talk right now. Tech pause पे सारे players को quiet रहना पड़ता है. Of course coaches से भी बात नहीं हो पाती है. And वही बात बन जाती है कि बस gear change करने की कोशिश है. I wonder किसका mouse किसने गुस्से में तोड़ दिया? या keyboard I guess keyboard गुस्से में तोड़ना चाहता था. By the way, say, have you broken something like गुस्से में? Not in esports thing, but एक बार गलती से टीवी टूट गई. क्या टूट गया था? Okay. आपने That's तोड़ा है? funny, see. Let me Nah. guess. I mean, on आपने purpose. mouse On purpose सिर्फ चश्मा तोड़ा है बट nah, कोई भी पेरिफेरल नहीं. वो भी just was for the content, nothing else. But it's fine. I see. And I mean, जी हाँ, देखिए काफी प्लेयर्स को हमने देखा ऐसे तोड़ देते हैं यार, you know. I mean, लगता है कि oh, okay, it's fine. But हाँ, it hurts, गलती से भी टूट जाता है. Hopefully though, I'm sure replacements पास में ही रहेंगे. I'm guessing sanitize होते रहेंगे. Will be coming really soon. But आप देख सकते हैं just finger warmers, hand warmers. Every player has their small toys almost जो use करते हैं उनकी performance slightly better करने के लिए to keep them in top shape. But yeah. Okay. I believe that's definitely that's Chronicle. Chronicle just beating his chest. चिल्लाते हुए आओ लड़ो. See, this is like a great game right now, yaar. I just can't wait कि Gambit इसको एक clean sweep की तरह ले जाती है. I mean, देखिए, I know, ये possible नहीं है. Acend is also ready. But हाँ, once again, was that chewing gum? See? I'm not sure. Maybe something chewing but not gum. 100% मुझे नहीं पता क्योंकि I've not seen chewing gum जो आप मुंह से निकाल के डब्बे में डालते हो. You know? Yeah. So, maybe Maybe it's something else. No, actually, now that I say it, I'm out fresh now? काफी swimmers and काफी athletes chewing gums खाते हैं जो they reuse, जो वो एक बार खा के like for example F1 drivers मैं आज देख रहा था वो ऐसे chewing gum खाते हैं जो खत्म नहीं होता almost. I'm not sure exactly क्या होता है but they reuse it, so maybe शायद वही use करते हुए तो Maybe, or maybe some, I don't know. Okay, I'm pretty bad. I'm sorry. But now, एक tech pause है यहाँ पे, and I think it's over, sorted है सब. And now we are back in the game. 6-1. They didn't tell us who broke whose mouse. Like Nats को गुस्सा हो गया कि किसी ने एस या कुछ चुरा लिया है. I don't know. Back to the round itself. Sinek को वो ऑफ कर चुका है. Look at him aggressively moving in a dish के आसपास, but इस बार बेंच के आसपास पुश करने की कोशिश है. इधर वो आप देख सकते हो ब्रिमस्टोन स्मोक बी हेवन के तरफ सेटअप किया हुआ, मतलब ये पूरे एरिया का कंट्रोल मिल जाता है. They can just wall off one side and move in aggressively window के through, but what? Zeke? What? How? We'll get to see that in the replay. I hope. But हाँ, quick round by Team Gambit. Shadows को खोने के बाद they never lost a single man. Claps. Zeke ने हेल्प करते हुए हैं. बेसिकली Zeke है ना जैसे पुराने जमाने पे जब राजा रूम में घुसता था उनके पहले एक आदमी आता था बताने के लिए कि वो राजा कौन है. ये वो इधर के ये वो एंड ऑल ऑफ दैट. Zeke वही थे. तो एक गैम्बिट की पार्टी आ रही है, मैं सुनाता हूँ ये देखो. I mean to be fair, Brimstone ने मार देता, so I guess Yeah. he took It was his better own to way not out. to give the kill. Yeah, वो खुद के terms खुद निकले होते Yeah. हैं. But हाँ, 7-1 है यार से. And I feel कि Acend, it's pretty much gone for them. Yeah. This is the eco. And they are trying to find heads.
Nah, Chronicle आज अलग ही level पे है. We have seen this man on Sova, KJ and Brimstone so far, and he is fragging like a maniac. भाई क्या खा के आया है? The chewing gum. Good attempt. But hey, we'll have to see. Like As I butter, said, baby. Honestly, the reason कि हम ज़्यादा कुछ analyze भी नहीं कर रहे हैं, यही बात है कि it doesn't look like, you know, एक 5v5 मैच हो रहा है ऐसे, and I am really sorry to say this, but ऐसा लग रहा है कि बस Gambit practice game खेल रही है, practice कर रही है उनके finals के लिए for the fracture matchup, because Acend does not get a say, उनको खेलने को ही नहीं मिल रहा है game. Art 8 and look at Kyle's once. Oh He need- no. उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए फ्लैग करना शुरू करना. आई मीन टीम एसेंड, ओ बॉय, 2 मैप्स ऐसे खेले हैं जैसे कि वो लोग राजा हैं इस गेम के, बट अब गैम्बिट से ऐसे हार रहे हैं जैसे लग रहा है कि दे हैव नेवर प्लेड दिस मैप बिफोर. And the funny thing is, like, interviews में regularly Ascend के players ये बोलते आए हैं कि you know, उन्हें ये मैप बहुत ज़्यादा पसंद है, but आर्टेक की स्कोर लाइन पे अब Ascend in full Gambit in full control, 3 huge ults उनके पास, showstopper. Hopefully इस बार Deco खुद को ना मार दे. Nats though, he's got the opening kill, Vault Cypher buff मिल चुका है because the neural theft is online, and Gambit को पता है कहाँ पे, but कीलेस की तरफ आपने आंख लगाई और उन्हें वो पसंद नहीं आया, ये खाता खोल दिया अब उन्होंने. 2 amazing picks. बट गैम्बिट, आई मीन इट्स लाइक वो बुक के हिसाब से सब चीज सही कर रहे हैं, एसेंट को एक भी मौका नहीं दे रहे. Feels a little bad, you know. ग्रैंड फाइनल्स पे अगर दूसरा साइफर आपको 16-0-1 गंदी तरह से घुस घुस के फेल रहा है, एंड नैट्स वही करते हुए नो एक्सेस टू साइट, वो बोलते हैं हर तरह से मैं एक्सेस ढूंढूंगा टू योर साइट, and doing exactly that, just continuously. I think already he's recycled at least 2 बार neural theft, तो बहुत ही बेहतरीन वो ult का usage, and at this point Ascend, I don't think उन्हें like कोई combo या कुछ specifically आता भी है, they haven't played this map before in Champions that they can rely on to pull something off, especially क्योंकि उनकी composition भी no stage on it, ऐसे नहीं है कि cut off कर सकते हैं, सिर्फ aggressive आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी वो आगे बढ़ते हैं. Gambit is ready. और देखिए गैम्बिट के कॉम्बो प्लेस बहुत अच्छे हैं. बैक साइड पे एक हमको देखने को मिलेगा आफ्टर शॉक, बट लुक एट दिस प्ले कमिंग इन. रोलिंग थंडर के साथ शो स्टॉपर, बट दे हैवंट गॉट एनीथिंग येट. गैम्बिट, ओह माय गॉड, कैसा भी सिचुएशन हो, दे आर स्टिल फ्रैगिंग. एंड गैम्बिट ओह 10वें राउंड की तरफ, बट स्टार्स with Marshall is good for 1 maybe 2, but that's all. Gambit 11वां राउंड भी सिक्योर करेगी, 9 राउंड की लीड, and it's now the last round before the swap. But Ascend are surely the winners here, right? Nats को मार दिया, 0 deaths नहीं कर पाएंगे. They win. Like Ascend को जीत मिल गई उनकी, बस अब 13-1 कर दो, खत्म करो, अगले मैप जाओ. Nats को एक बार मार दिया, हो गया बहुत. I am kidding, just for reference. But hey, जैसे आपने बताया अभी Ascend just not able to find any answers. एक तो शॉट लग रहे हैं, थोड़े मोमेंट्स दिख रहे हैं जहाँ पे आपको याद दिला रहे हैं कि of course this is still our finalist team, this is Ascend, but throughout the rest of the round Gambit telling you कि Ascend you messed up, Haven नहीं बैन करना था, Fracture बैन करना था bro. I'm telling you right, Fracture अगर बैन होता मे बी ये चीज देखने को नहीं मिलती, एंड मे बी 3-0. ओके, अगर गलतियां भी नहीं होती एसेंट की तरफ से, बट ख्याली पुलाव वाली बात ऐसी है. स्टार्सो आखिरी प्लेयर हर राउंड की तरह, एंड नैट्स वंस अगेन इज ऑन द हंट. एक और राउंड गैम्बिट के पास, 11-1 से पहला स्वैप. टीम एसेंड कहाँ जाना है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. आई डोंट नो, लाइक Ascend की फ्लाइट बुकड है क्या जल्दी के लिए? लाइक क्या Ascend की फ्लाइट बुकड है और Gambit को पता है, Ascend को नहीं पता है. Gambit उनको पहुंचाना चाहती है टाइम पे, इसीलिए जल्दी, बहुत ही जल्दी खत्म करते हुए.
but okay, I assume वो अभी का highlight है. Not expected, but अच्छी बात है, you know, अभी भी चेहरे पे smile रहना at this very tough junction. 11-1 की score line पे अभी भी the players are positive. बट आई मीन हर एक सिचुएशन में एसेंड को फ्रैक करना है ये ना नहीं पॉसिबल है. ये गेम अगर हारेंगे ना आज का बेस्ट ऑफ 5, ये अपने इस फ्रैक्चर के परफॉर्मेंस से नहीं हारेंगे. ये मारने वाले हैं उस पहले मैप ब्रीज के 9-3 के बाद की जो गलतियां थी, 9-1 के बाद की जो गलतियां थी 11वें-12वें राउंड में, उसकी वजह से जो मुझे लगता है. बिकॉज वहां से जो यू नो मोमेंटम बिल्ड करना शुरू किया, इट वाज लाइक रिडिकुलस. एंड आई डोंट नो कि क्यों ऐसा एसेंड ने किया, बट या नाउ दे आर पेइंग द प्राइस. Yeah, they definitely are, right? 11-1 की scoreline पे अब Gambit in full control, and you have to start thinking. I was talking कि ये player, like for me, he is that big game player. ऐसे थोड़े players रहते हैं that they shine under pressure, and Nats is a player like that, and shining right now throughout this series. बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेले हैं, but this particular game going far and above, and उनके just बाजू में of course Chronicle 17-7. Is there anything this man cannot play? Initiator खेलते हैं, controller खेलते हैं. I think obviously solo queue में Duelist से लोगों को रुलाते होंगे, वो तो अलग ही बात है. But I'm sure अब चेंबर भी उठा लेंगे next tournament से. So, like, what's in your mind? पहले मैप की तरह do we have team Acend making a comeback? No. Oh, that was a quick answer. See, you're ready. You are ready, bro. You're ready for the next map, and so am I. नहीं, honestly बोलना चाहूँ तो I would love to see a lot of fracture. मुझे ये मैप बहुत पसंद है, and नया मैप है, तो कास्टिंग करने में थोड़ा मजा भी आता है, क्योंकि you get to understand कि टीम्स अलग तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर रही है. But yeah, to be honest, sorry Acend, but नहीं, I don't think हो पाएगा इधर. Gambit just too strong, man. Pistol now. Oh, zipline से players के जाते हुए आवाज आई है. Look at Team Gambit running to chase heads. Acend B पे जाने का प्रयास. Tower पे एक ही player है, and they are gonna give it to them for free. But हाँ, it's one thing what I feel is important. Oh, okay. I'll take my words back. What I was about to say कि यहाँ पे शायद down हो सकते हैं, but Nance is on fire. एक के बाद एक, that's the triple for him. Stars are once again the last man. Every single time, Team Gambit. Oh. The crouch button check कर. Crouch button काम. Yeah, शायद. पहले काम नहीं कर रहा था शायद. हाँ, इस गेम में ज़्यादा crouch नहीं करना पड़ा. They just press W and they won. So अगले गेम के लिए crouch button बस check कर रहे हैं. Everything okay. And obviously वो जो graphic आया था, I believe glitch pop का, तो वो बहुत ज़्यादा cool था, तो वो probably देख रहे होंगे. The BM is on cracky. Gambit जताती हुई their dominance. And why not? And why not? 12-1 bro. 12-1. Grand finals में 12-1. Yeah. And I mean देखिए, fracture कितना भी नया मैप हो, कितना भी कम खेला हो, after all these are all high elo players. कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है टीम Acend में. बट चलिए, एक राउंड आई विल से टीम Gambit was in rush. फोर्स करना ही था. It was do or die for team Acend. They luckily won that. बट हाँ, अगर इस लक को, इस लक फैक्टर को अपने एक्स फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, I will be out of words. I just want to say कि बाकी लॉबी सारी सिंगल डिजिट पे है, क्रैक्स पे. मैथ्स और क्रॉनिकल्स हमारे भाई 23 और 17 पे. बाकी सारी लॉबी सिंगल डिजिट पे. मैथ्स एंड क्रॉनिकल इन अनदर लेवल. अब साइफर डेफ भी देख सकते हैं आप. Okay, I just want to say कि यहाँ पे परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर कर रहा है. And the way team Gambit is playing, they're not giving an inch to team Acend. ड्रॉप से नीचे आने का प्रयास. Oh, Nats, look at this beautiful guy.
doing the good stuff, and once again he finds the other cipher. But अब की बार आखिरी player defo बचा in a 1 versus 3. Oh, which is a doable one. He got a pain shell जो कि फेंका जाएगा. Okay, damage ज़्यादा नहीं है, but he now has a Spectre to work with. Okay, Starzo says no. Yeah. Next time. And इसी के साथ थोड़ी सी उम्मीद, not too much, I will still say, but Yeah. थोड़ी सी उम्मीद Ascend के लिए कि guys 2 round निकाल दिए. Let's take it round by round. Tension मत लो कि कितने निकालने, 1 by 1 साथ में खेलो. And जैसे you mentioned also Cracky, वो communication जरूर बहुत ज़्यादा issues होते होंगे. In fact, you know, like बाकी map के callouts मेरे रटे हुए हैं, but इधर 1 second के लिए area देखना पड़ता है to remember. And I'm sure, of course, players को वो issue नहीं होंगे, but कहीं ना कहीं वो instinctively आपको call out नहीं आने वाला है. शायद आपको 1 millisecond के लिए भी सोचना पड़ा, वो आपकी comms को delay कर सकता है. But anyway, For sure. Spike down A. just what? W? Obviously they want to end it quick, bro. Nah, इतना अच्छा scoreline है, and वो जानते हैं कि they have done it already. Because 11-9 से comeback possible. Okay, I'll say कि 2 rounds लेना मुश्किल है, 1 round नहीं. And भले ही काफी सारे rounds team यहाँ पे Acend जीत जाती है, but still Gambit को 1 ही round चाहिए, और वो इस round में ही शायद convert होगा नजर आ रहा है. 2 picks already in the hands of Team Gambit. It's a 3 versus 5. Oh, but look at the flank. Look at the players coming their way. Aakhri player Starzo once again. A prime gaming flawless to end this map. Gambit. Beautiful performance. 13-3 की scoreline के साथ. Yes, they have the upper hand. Look at the players. They're enjoying. And of course, Ascend the players पीछे नहीं हटने वाले. Like you can see, like भाई 80 map it's okay. Like क्या आपका dominated us. That doesn't mean we're going to bow down to you just yet. You are not yet the champions. What? Yeah. Pretty damn close. But one thing. See, it's a do or die now. Yeah, exactly. Spike down B. And उस comeback के बाद, इस dominant performance के बाद, I mean the picture is quite clear. Until and unless Acend shows what they are capable of. Exactly. देखना पड़ेगा what exactly is Ascend capable of, because this was a demolishing defeat. And देख सकते हैं replay पे headshot after headshot. I mean, I'm sorry Gambit की पूरी team, because this was a Chronicle and Nat show. They just took over. Like ऐसा नहीं है कि बाकी टीम ने करा नहीं कुछ. They just completely popped off. Like जैसे map 1 में भी किया था on that defensive side on things. Huh. Gambit, I mean, I feel super proud right now. The way they have played the first map, the way they are playing the Fracture map. I mean, it's like Fracture जब Team Gambit के लिए आया था, तभी आया था Team Acend के लिए, right? It's all about the grind, the coordination, the teamwork, and the word team. उसका खुद ही एक मतलब है कि together everyone achieves more. So you see कि हर एक game में, हर एक situation में, that confidence कि हाँ, you are the freaking best in the world, वो आपको अपने teammate को देना है. रेडगार नाचते हुए स्टारक्स को नचा रहे हैं, and I hope वो हमें गेम में नहीं देखने को मिले. गैम्बिट जैसे Ascend को नचा रही थी ये मैप में. Hopefully जो अगला मैप है वो Ascend का मैप है, उसमें कुछ देखने को मिले. But अभी के लिए let's go towards a small break. We'll be right back.
back, ladies and gentlemen, to Valorant Champions. And इस बार मेरे साथ जुड़े हुए Phoenix, तो immediately आपको ये पूछूंगा, Phoenix, how are you feeling? ये पूरी सीरीज की so far 2-1 की लीड है Gambit की. देखिए 2 मैच अभी तक मैंने देखे और मैं मतलब रहा नहीं जा रहा था इनफैक्ट 3 मैच स्पेशली, क्योंकि एक मैच मैंने हल्का सा स्लाइटली मिस कर दिया था, तो वही ब्रीज का जो एक्शन था दैट वाज अमेजिंग और उसमें काफी अच्छा यहाँ पर सेंड गेम दिखाया था. बट अगेन जितने भी अब तक मैंने बैकलाइन से पूरे के पूरे 2 मैच देखे, एक चीज तो पता लगी भाई, गैम्बिट एंड एसेंड दोनों की दोनों टीम एक अलग लेवल पे खेल रही है. एज वेल एज आपने देखा होगा जो लास्ट में यहाँ पर फाइनल से पिक निकाला, बोथ टीम्स इनफैक्ट दे वर एंजॉयिंग द गेम, राइट. बट एट दिस मोमेंट जिस तरीके से गैम्बिट स्पेशली नैट्स ने जो पिछला फ्रैक्चर खेला है, नैट्स. आप मैच की बात ही कर रहे हैं तो लेट्स लुक एट द MVP/Nats. I mean at this point दोनों एक ही बन गए हैं for this series because 394 ACS at 10.0 KDA. उसका ये मतलब है this player died what like 3 times? Yeah, I think 3 times. Yeah. That's it. It's like wow, amazing. कभी कभी तो मेरे इतने मैथ्स में मार्क्स आते थे, बट या इतना कम टाइम में डाइट. सो दिस इज शोकेस राइट कि कितना ज्यादा वो अपने रैक प्ले के लिए जाने जाते हैं. इनफैक्ट उनको पता है कि किस तरीके से उनका प्ले स्टाइल इम्पोर्टेंट है इन जैसे मैप्स पे. और जिस तरीके से स्टार्ट यहाँ पर लिया था गैम्बिट ने, मेरे को वो वाइकिंग्स वाली वाइब आ रही थी जब उन्होंने 13 फिनिश करा था ब्रीज के अगेंस्ट. आई एम ग्लैड कि ऐसे नहीं एक दो यहाँ पर 3 राउंड टोटली निकाले, बट दोज वर नॉट इनफ. इन fact the final round was a flawless. Yeah, exactly. I mean at the end ऐसा लग रहा था कि गैम्बिट बस अपने खाने के साथ खेल रही है एंड well बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ जीत हासिल करती हुई गैम्बिट अब बढ़ेंगे हम चौथे मैप की तरफ. देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स ये मैप का पिक था फ्रैक्चर बाय गैम्बिट themselves, बट चौथा मैप आइसबॉक्स रहेगा. बट राइट बिफोर दैट हेड टू हेड स्टैट्स देखते हैं. पिछले बार नैट्स वर्सेस क्रॉनिकल था एंड नो सरप्राइज, इट्स नैट्स वर्सेस क्रॉनिकल अगेन. Yeah. Again, like no difference. और कहीं ना कहीं बनता भी है, मतलब दोनों गैम्बिट के प्लेयर्स हैं. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हेडशॉट. अगर हम परसेंटेज की बात करें दोनों का काफी ज्यादा इंप्रेसिव. 35.5 इन नैट्स की, 30 इन क्रॉनिकल. डैमेज पर राउंड यहाँ पर 250 ऑलमोस्ट नैट्स हिट कर दे तो इट्स ऑल्सो क्रेजी. और केडीए जैसे आपने बताया था 10 केडीए पिछले यहाँ पर जब एमवीपी बने थे तब भी हुए था. मगर यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये सी कि अब जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर पकड़ लिया है गैम्बिट ने, दे हैव टू कंटिन्यू दिस लाइक टिल द एंड. आइसबॉक्स जब आने वाला है, अभी हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक पे जाने के बाद इनफैक्ट एक बात कर रहे थे कि क्या कॉम्पोजिशन यहाँ पर गैम्बिट खेलने वाली. बिकॉज माई पिक इट्स गोइंग टू बी आइसबॉक्स इन फेवर ऑफ गैम्बिट, बट स्टिल कभी भी वो चीज गलत हो सकती है. बिकॉज कल हमने ये चीज एसेंड पे देखी, आज हमने दोबारा एसेंड पे कहीं ना कहीं भले दे आज जस्ट वेंट फॉर देयर कंफर्टेबल पिक, बट स्टिल एसेंड पे थोड़ी सी तितर-बितर होती हुई नजर आई है. अभी तक चैंपियंस की बात करें तो एक बार यहाँ पर बैन भी करा गया है आइसबॉक्स गैम्बिट द्वारा. लेट्स सी किस तरीके से खेलने वाली है. मगर डबल डुएट कॉम्पोजिशन आई डोंट थिंक सो कि देखने को मिलेगा. जैसे आपने बोला मुझे भी लगता है, डाउट वो डबल ड्यूलिस्ट कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है. बट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज अगर वो सेज केजे कॉम्पोजिशन इंस्टेड खेलते जैसे क्रॉनिकल ब्रीज पे भी वो केजे अपनाए थे, अगर वो फिर से आइसबॉक्स पे केजे अपनाते देन दे लूज द फ्लैशेस दैट यू गेट शेडोस के रेना के द्वारा. सो we'll have to see क्या उन्हें वो फ्लैशेस जरूरी है या वो डिफेंसिव यूटिलिटी एंड वो डिफेंसिव पावर जो क्रॉनिकल एंड नैट्स ऑफ कोर्स आपको दिखाते आए हैं थ्रू आउट मैप 1 एंड मैप 3. सो we'll have to see कौन सा चॉइस लेती है गैम्बिट, बिकॉज ये मैप का पिक है असेंड का. 100% असेंड रेडी रहेगी. इनफैक्ट सीनेट गुस्सा रहेंगे एंड बस वेट कर रहे रहेंगे. ऑपरेटर छोड़ो, मार्शल दिला दो, मैं हेड हटा देता हूं इनसे. बिल्कुल. और ये सब हमें थोड़ी देर में पता लग ही आएगा. लेकिन चलिए एक बार नजर डालते हैं यहाँ पर मैप सिलेक्शन की तरफ. और इनफैक्ट जर्नी भी किस टाइम की दोनों टीम्स की यहाँ पर स्टार्टेड कहाँ से हुई थी और कहाँ पर एंड होने वाली उसके ऊपर भी एक बार नजर डालेंगे. 13-11 खत्म हुआ था ब्रीज, व्हिच इज अगेन अ क्लोज कॉल. एसेंड पे यहाँ पर एसेंड जीतती हुई 13-7, 13-3 फिनिश करा यहाँ पर फ्रैक्चर. उसके बाद अब बारी है हमारी आइस बॉक्स की. एसेंड के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहने वाली है कि इसको जीतते हैं, सीधा स्प्लिट के ऊपर चलते हैं और देन उसके बाद यहाँ पर गैम्बिट को परेशान करने का सोचेंगे. बिकॉज अगेन उनका पिक है तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बोला कुछ ना कुछ प्लान जरूर होंगे. लेकिन द टीम गैम्बिट ऑन स्प्लिट दे आर सो गुड. गैम्बिट अब तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलती आई है एंड देखना जरूर पड़ेगा कि गैम्बिट क्या इस मैप पे भी वही प्रदर्शन दिखा सकती है. किसी really nice showcase जनरेटर रेडियो नाइट टाइम ड्रिल कर रहा है.
but the rest of the map काफी standard and काफी cold. But hey, जैसे आप बता रहे थे Ascend के लिए this is redemption. They need to prove. In fact, अगर हो सके तो उन्हें वही तरीके से जिस तरीके से गैम्बिट ने उन्हें हराया, वही तरीके से इधर गैम्बिट को हराना जरूरी, ताकि वो साइकोलॉजिकल एज फिर से उनके हाथ में लेके आ सके। बिल्कुल, और यू नो उसी मेंटल प्ले के साथ यहाँ पर जीत सकती है। मगर यू नो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो वाइपर जैसे एक एजेंट जाते हैं स्पेशली ऑन आइसबॉक्स मैप, इट्स जस्ट गोना प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। नैट्स पिछले मैच में जिस फॉर्म में थे, इट्स गोना बी क्रेजी एंड ओह नो, गैम्बिट इज लाइक हे फीनिक्स एंड सी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डबल डुएलिस्ट कॉम्पोजिशन? हम लेंगे दोनों टीम्स इन फैक्ट, सो जस्ट each other, hey, works for me. I think जितने ज्यादा ड्यूलिस्ट उतना ज्यादा एक्शन। मिरर कॉम्बो, लेट्स गो, इक्वल यहाँ पर रहेगा दोनों के लिए, यू नो इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज एज वेल एज जिस तरीके से अप्रोच करने वाले। बट द डिफरेंस इज स्टैट्स, यहाँ इस तरीके से इनिशिएट करेंगे एंड वी कैन सी एसेंड के ऊपर, उनके प्लेयर्स के ऊपर और कोच के ऊपर स्लाइट प्रेशर तो जरूर रहेगा। भले ही वो लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन स्टिल डीप डाउन इन देयर हार्ट दे वर लाइक ये तो जीतना है भाई। का वो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट जैसे आपने बताया एसेंड के प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि टूट गए, एसेंड के प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि दे हैव गिवन अप, स्टिल कंटिन्यूइंग टू पुश फॉरवर्ड। पिछले गेम में नैट्स का चेहरा दिखा था, ही डिड नॉट मेक एनी फेसेस, इस बार क्रॉनिकल काफी फेसेस बनाते हुए दैट बैड हो। बट अगेन द लैड क्रॉनिकल, वी कैन सी लाइक ही इज जस्ट स्टेयरिंग इनसाइड द कैमरा, और हमारी सोल्स के अंदर भी हे कल का याद है 1v5 फाइंड मैप नियर द ऑक्टागन, आज भी ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं। लाइक जस्ट डिपेंड्स कि कब यहाँ पर मुझे मौका मिलेगा। बट हमारा चौथा मैच ऑफ द डे ऑफ दिस चैंपियंस, टीम गैम्बिट वर्सेस एसेंड के बीच में खेला जाएगा आइस बॉक्स, एंड हाई होप्स कि एसेंड यहाँ पर जीत सकती है, मगर गैम्बिट किस तरीके से उनको पछाड़ने के लिए तैयार है और क्या क्या उनके पास स्ट्रैटेजीज रहने वाली है, that's going to be interesting। और पहला पिस्टल राउंड कौन जीतेगा और फ्लो कौन पकड़ेगा, ये भी थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगा। Yeah, I have to see exactly कौन, जैसा आपने बताया, वो फ्लो, वो मोमेंटम, वो ग्रूव पकड़ पाता है, क्योंकि अब गैम्बिट शुरू करने वाली है ऑन द अटैकिंग साइड। ऑलरेडी कंडीशनिंग का खेल शुरू, दैट बी वॉल आई थिंक वो परमानेंटली रहने वाला है, बट एटलीस्ट पहले 2 राउंड के लिए गैम्बिट उधर नहीं जाने वाली है। जस्ट सोवा ड्रोन के साथ या सोवा के साथ बस Ooh, a mid to B push and look at that, a snake bite यहाँ पर mid की तरफ जाता हुआ, blue cold position has been compromised और उनको भी यहाँ पर पिक कर लिया जाएगा। इसकी बात full strain, okay, long की तरफ एक अच्छा उन्होंने पिक तो निकाला है, chronicle to take down करते हुए, जो initiate था that goes down। अब information collect करने के लिए रेडकार को खुद आगे जाना पड़ेगा, bodies यहाँ पर protect करते हुए, गैम्बिट lost 1 लेकिन spike got planted। यूजुअली अगर बी साइड प्लांट हो जाता है, आप डरते हैं स्नोमैन कंट्रोल अगर आपके पास नहीं है तो यू लूज द राउंड, एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं द सेम इशू फॉर गैम्बिट। येलो कंट्रोल जो एसेंड के पास था, उसकी बदौलत रीटेक आसानी से करते हुए द डिफ्यूज विल गो डाउन, वो जरूर निकाल पाएंगे, बट दैट्स ऑल इट विल बी। कीलेस विद 4K ऑलरेडी उनका साइफर परफॉर्मेंस का रिडेम्पशन इधर दिखाते हुए। Oh yeah, and first round in the back, Acend को जो शुरुआत चाहिए थी उसका आगाज यहाँ पर कर दिया गया है। Look at that scene, just not going for the Marshall right now, just opting for a Spectre, again a good pick। But अगर इस बार बात करें तो दोबारा यहाँ पर गैम्बिट मिड की तरफ जाना चाहिए, because they have 1 Sheriff, 1 Classic, 1 Frenzy and 2 Ghost। Again same push, but this time let's see कि क्या उनको same value मिलेगी या नहीं। Spike planted। येलो कंट्रोल असेंड के पास ही था, मिड टू बी पुश कर पाए गैम्बिट, बट येलो कंट्रोल नहीं है, मतलब आराम से डिफ्यूज कर सकती है असेंड। शेड ऑफ player standing, but that's all is good to see। असेंड फिर से ये राउंड जीत पाएगी, बट क्या गैम्बिट थोड़ा और डैमेज कर सकती है? Nope, that's not the case। एंड यहाँ पर वेट करते हुए किलर्स के लिए, बिकॉज उनका यहाँ पर डिफ्यूजल
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग देख सकते हैं वाइपर स्पिट ऑनलाइन हो जाएगी, ये दांत देनी पड़ेगी आप रिसेंट की गुड राउंड, मगर स्टिल दोनों राउंड में यहाँ पर गैम्बिट ने प्लांट करे तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पर दे गॉट सम गुड कैश और 2 प्लेयर्स को यहाँ पर टेक डाउन करा तो दे हैव टू इनपुट इन सम देयर मनी इनटू दोस लोड आउट बट सी गैम्बिट का रहने वाला है ये बाय राउंड, रेडगर हैज ओनली 2900 और ही कैन गो फॉर द फुल बाय एंड यप लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर डील करने वाली है, बट अगेन इस बार भी बी पुश होने वाला है, दिस टाइम नॉट मिड टू बी बट 4 प्लेयर्स यहाँ पर बी की तरफ चल रहा है। Let's see that conditioning factor अब खेलता हुआ आप देख सकते हैं 2 राउंड से यही बॉल लगता हुआ बट बॉल की तरफ गैम्बिट नहीं गई है इस बार, बस वेट करती हुई पता था खुशली है रहेगी सीख की, अरे 2 बार नहीं आए दूसरी बार नहीं रहेगी वो सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं बट instantly rejected and वहीं पे the other side of Viper spit set up by Keyless but I don't think ये जरूरी था कि गैम्बिट की आंख पूरी तरह से बी पे ही सेट। I think so. Just because of this Viper split, कहीं ना कहीं बाकी 3 प्लेयर्स को बी साइड का होल्ड लेने के लिए मौका मिल जाएगा और Acend उसी पे वर्क करती है। Look at that. येलो के पीछे एक अच्छा 1 बाउंस गया तो था, शॉट दैट बट दैट वाज नॉट इनफ बट ओह स्टारजो काफी अच्छा एरिया बट द वॉल denied the plant. Friendly fire man. One enemy remaining. Star not setting up the right wall but ठीक है bullets लग रहे फिर भी kills निकल रहे तो ऐसे ही राउंड जीत जाएंगे। ये गैम्बिट का इधर बाय आई बिलीव उनकी तरफ ही चले जाएगा। 30 seconds left. थोड़ा सा डैमेज ऑलरेडी कर पाई है Acend, थोड़ा सा ही रहेगा। Nats will find the last with one round going to Gambit, but ये अगला राउंड रहेगा to test Phoenix because this will be the buy for us. For sure. मगर एक बार अगर इस शॉट की तरफ नजर डालें क्रॉनिकल उनको जरूर यहाँ पर पड़ा तो था बट दैट वाज नॉट इनफ और अगर नैट्स की पोजीशन यहाँ पर नहीं होते वो मिड की तरफ से तो कहीं ना कहीं किलर्स पूरी तरीके से सिचुएशन बदल सकते थे क्योंकि जो उनके वाइपर वॉल थी उसकी वजह से यहाँ पर प्लान टू डिनाई कर ही रहे थे और साथ साथ सेज वॉल ने भी यहाँ पर उसका तड़का लगा दिया था बट स्टिल नाउ ज़ीक के पास रहने वाले एक हीरो फैंटम एंड उसके ऊपर काफी ज्यादा दारमोदार प्लेइंग ऑन बट ओह नो बोन कोल्ड Kyle's insta peek but shuts him down. Edgar किसी तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करेंगे and seen it too. Got the frenzy but shade is what a shot. Good start. Good start. 2v2 लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी और वो ये कि गैम्बिट के पास बाय था Acend के लिए नहीं। हीरो फैंटम ज़ीक ने शुरुआत करी थी और अभी तक है। And Briss has been initiated. Oh no, seen it! And Zeke, what a coordination, what a coordinated play. Just gonna shut down Gambit एकदम से उनके चेहरे पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर किलर्स as well as सीनेट की साझेदारी की बिकॉज सीनेट ने भी यहाँ पर मिड की तरफ से जो फ्रेंजी का कमाल दिखाया वहां से एक पिक निकाला देन उसकी तरफ उसके बाद एक अच्छा टुवर्ड्स द बैक ऑफ द साइड दैट वाज कूल बट इसी तरीके उनको ऑल प्लेस दिखाने पड़ेंगे बिकॉज जो गैम्बिट है उनके पास मौके बहुत सारे मगर स्ट्रैटेजीज उतनी भी ज्यादा। 3-1 गैम्बिट के लिए बट जैसे आपने बताया वही स्ट्रैटेजी Acend के लिए भी रेडी What? Oh my god. Player standing. There. Never do it. There. Nope. Hey, you're the cheeky one? No, you're not nice. हमेशा ऐसा नहीं होता ना भाई मतलब अब हमेशा ऐसी चीज नहीं कर सकते। That's a statement from the side of Zeke and this time Zeke just popping off बहुत ही अच्छा गेम और सीनेट की तरफ से जो पोजीशन होल्ड करी गई थी that was amazing and I was wondering कि what Shadus was thinking जब उन्होंने वहाँ पर वो स्प्रे मिस करा होगा and look at the reaction perfect वो स्माइल्स ऑफ कोर्स हर प्लेयर के चेहरे पे अभी भी तक नर्वसनेस भी गेम प्ले पे नजर आ रहा है बट वहीं पे देखिए कैमरा के हाथ में ऑफ आ चुका है सीनेट के हाथ में भी तो टॉप बैटल हैज नाउ स्टार्टेड एंड
Ascend के लिए बस एक anchor op and Gambit के लिए काफी aggressive with the op and Gambit themselves इधर घुसने की कोशिश कर रही है एक ही तरफ but Elis, the man on form in this map. Look at the position of Starco. Good position, but look at that shade has shuts down Zeke, जो इतनी देर से अपनी टीम का बोझ संभाले बैठे थे. किलिस के पास एक गुड एंगल. जनरेटर का एंगल यहाँ पर चेकआउट करते हुए डेफो just holding him out. Now Kilis, you could stand easily यहाँ पर shut down कर सकते हैं वाइस परफेक्ट को, लेकिन still उनके ऊपर बहुत सारे शॉट फायर होते हैं. डेफो takes out one star, तो इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड निकालेंगे, but seen it. What a wall bang. Redgar is going back, Sage. Hard wall. निकालते हुए just left with CNED. Unfortunately, ज़्यादा कुछ shade of pushing through on the side of the Cloudburst will secure the round and 4-2 Gambit के हाथ में उनका दूसरा round and instantly that aggression rewarded. एक change of pace उनके favor में आता हुआ. अगर आप पिछले राउंड में एक चीज यहाँ पर फोकस करिए, वो ये थी कि जिस तरीके से यहाँ पर डेफो द्वारा प्लेस दिखाए गए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज उन्होंने काफी बार ऐसे प्लेस दिखाया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यहाँ पर शट डाउन करा था. सारेक्स से थोड़ा सा यहाँ पर अनफॉर्चुनेट जरूर है, उन्होंने सोचा सीधा जंप तो करेंगे, लेकिन जंप करा बट ऑन द आइस वॉल. नाउ लुक एट दैट. मून गोल के पास एक शेरिफ विद द हेवी शील्ड ऑन द अदर साइड. सीन इट गोes for the and a good shot down and Zeke found Redgar from the undertube. A good frag, लेकिन Nats, he's a sneaky man. He goes down. Right here. Gambit वही aggression के साथ आगे बढ़ती हुई. Players lose कर रहे थे, but ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. This Reina is trying to feast on their souls, but it is from the side of Ascend that begins. Trying to retake इधर. Press on हो चुका है दोनों रेना द्वारा. It's all about that first reset. Zeke को नहीं मिलेगा क्योंकि Chronicle is just popping off. Oh, it's a 1v2. Seen it. Goes down. बहुत ही अच्छा performance and Chronicle. आप समझ में आया why he was like staring us. A good round for them, but look at that. बहुत ही शानदार spray and the transition was amazing, like amazing shots. 3K and he is fired up. Acend के लिए एक चीज यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बहुत देर तक Zeke and CNED की तरफ से जो amazing performance आ रही है उस पर डिपेंड नहीं कर सकते. Look at that. Zeke again going for the Guardian and Starzo for the Marshal. मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि बॉयलर की तरफ रहेंगे या मिड बॉयलर की तरफ से Starzo just going to place himself with Bone Cold. No. 2 player on B. Yeah. A timeout. Late timeout actually. Also will be taking a timeout and जल्द ही वापस आएंगे in 20 seconds. Okay, so as a CSA, he needed a timeout and it is necessary. Come on, 3-4 games he's casting and kudos to the lad. But yeah, I'll be here and you can see that Cracky is just gonna be with me. But look at that, 20 सेकंड यहाँ पर जरूर रहने वाले हैं. गैम्बिट के लिए एक सबसे अच्छी चीज ये है कि 3 राउंड ऑन बोर्ड यहाँ पर लगा चुके हैं. अब Acend के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मनी माइंडेड चीज ये हो जाती है कि are they gonna go for the semi buy or they gonna depend on Zeke, because center as well as mid या फिर beat की तरफ से अगर 1-2 पिक्स आते हैं और वहां से थोड़ी सी guns recover हो जाती है, then they can easily do that. But 2 players on B, 1 on mid and Starzo with the Marshal, you can easily do a lot of stuff. But अब उसके काउंटर के लिए यहाँ पर A साइड आती हुई Gambit. Oh, Zeke going towards B, a good stance, and hey, I'm joined with Cracky. So how you, mate? I'm doing good. 10 games I was here and it's the 4th one. Looks like thing Ascend की तरफ से अच्छी शुरुआत हुई है, but Gambit they are putting up a great show. भले ही पहला प्लेयर गवा दिया, Zeke की तरफ से शानदार हेडशॉट, and that's the only weapon that they have. एक मार्शल है, कुछ शेरिफ्स हैं. So yeah, this round is not that easy, but हाँ, Gambit के players के लिए it's the buy, so they don't want to lose it.
4-4 करने का प्रयास रहेगा। ए पे बहुत सारी आवाज है एंड दे हैव द कंट्रोल बट साइड इज नॉट द अदर। साइड क्लियर करने के लिए आई मीन बहुत अच्छी नंबर्स चाहिए यहाँ पे और जो कि फिलहाल फेवर में नहीं है एंड इट्स द लास्ट मैन नाउ। क्रॉनिकल वेपन रिट्रीव करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, दे आर जस्ट विद शेरिफ्स एंड एक ही गार्डियन है, सो क्रॉनिकल्स के लिए जल्दी पुल आउट करना पॉसिबल हो सकता है, वरना वेपन रिट्रीव होने के बाद इट्स गोना बी हार्ड। देयर इज वन बोन कॉल की तरफ से आखिरी शॉट, अ थ्रिफ्टी राउंड फॉर टीम एसेंड एंड ये मैं बात कर रहा था कि साइड पे आ तो गए हैं पर साइड क्लियर जब तक नहीं होगी दे कांट गेट इट। एंड इन फैक्ट वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जीक भी प्ले करते हैं, बिकॉज तब आपने देखा था बोन कोल्ड थोड़ा सा वल्नरेबल थी, लेकिन बोन कोल्ड ने जैसे ही आपको स्पॉट आउट करा था रेडगर को पीछे हटे, तब तक स्टार्जो एंड सीनेड ने अपनी तरफ अट्रैक्शन छीन लिया था एंड देन क्रॉनिकल जस्ट ड्रॉप डाउन और बर्स्ट डाउन हिज वैंडल बुलेट्स the head of his enemies. But yeah, again, Gambit has the money. पिछले 3 राउंड यहाँ पर पिछले कुछ राउंड उन्होंने काफी अच्छा गेम दिखाया था. But Kraki, I just want to ask one thing, and that is जो resurrection पिछली बार अगर स्टार्ट जो इस्तेमाल करते, इनफैक्ट अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर वो उनकी पूरी की पूरी टीम निकल जाती तो क्या तब भी resurrection का ऑप्शन वो यूज करते या फिर नहीं, बिकॉज उनके पास गन पावर नहीं था. I'll say कि टीम एसेंड के लिए अभी तक तो गेम जो है वो इतना आसान तो नहीं रहा है, एंड एज यू मेंशन अबाउट द रेजरेक्शन आई फील कि सेव किया है तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन या कुछ सिचुएशंस ऐसी सोची होंगी टीम के बीच में, सो दैट वाज फॉर अ गुड कॉज. बट इन द नेक्स्ट राउंड टीम गैम्बिट स्लो स्टार्ट रख रही है एंड दे आर आउटसाइड बी. कोई भी मैप कंट्रोल यहाँ पे दिया नहीं गया है, एसेंड की तरफ से लिया नहीं गया एंड कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द ए, सो इट्स एक्चुअली कंप्लीटली बी. बट बी पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सिटी वॉल करने का प्रयास और यहाँ पे सीनेड एक शॉट मिस करेंगे एंड स्टार्जो आई मीन ही हैज टू गेट हिम बैक अगेन. वापस रिवाइव जरूर किया जाएगा बट will he be able to trade someone? Yes he does. Oh, the positive situation coming in for team Ascend. Starzo is fragging. That's the quad. आखिरी प्लेयर केवल 5 HP. Starzo might just take it, but Cnet जिन्होंने जिसको Starzo ने रेस किया था, यहाँ पे रिवाइव किया था, रिजरेक्ट किया था, he has taken his ace. भाई तुम तो आज दिन का साफ निकले, हमने तो मेरी भाई तुमने एस चुरा लिया. चलिए कोई बात नहीं. ये जरूर यहाँ पर सीनेट बोल रहे होंगे सीनेट को, बट अगेन अ गुड राउंड एंड टू बी ऑनेस्ट दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर जिस तरीके से गेम दिखाया स्टार्स ने, बिकॉज उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा कंट्रोल एंड जो नेस्ट के सबसे टूवर्ड्स किचन, दैट एंगल इज ऑलवेज अ पिवटल एंगल, बिकॉज वहां पर अगर कोई भी प्लेयर सर घुमाता है तो कहीं ना कहीं आपके पास 50% चांस रहता है. नाउ गैम्बिट, oh they are going for the semi, look at that, 2 Spectre, 1 Stinger, 2 Sheriff, and Redgar has his resurrection, लेकिन वो तभी इस्तेमाल करेंगे जब उनको परफेक्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ए साइड फुल पुश, But Cnet की ऑपरेटर से बचना पड़ेगा. Oh, he finds one, dashes back to safety. और यही मैं बात कर रहा था, गैम्बिट के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर की. जब तक वो नहीं है यू कांट जस्ट ट्राई पीक एंड जब भी करोगे पनिशमेंट आएगी. साइड कंट्रोल फिर से लेने का प्रयास बट साइड क्लियर अभी भी नहीं है एंड दैट्स once again the same scenario that what we saw. Chronicle एक पिक निकालने में कामयाब and it's just the last man now with a stinger, जो कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे यार. Cnet rip things apart. That's an easy round. Look at that. तो यहाँ पर starting शॉट सीधा सर पे मारे थे और final one was also amazing to witness. 7-3 की स्कोर लाइन और Cnet. The outrun was like very very important. जैसा कि आपने बताया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि गैम्बिट को जितनी देर तक उस ऑपरेटर का इन्फो नहीं मिलता और जितना देर तक उनको डिले करा जाएगा वो मैप कंट्रोल का, उतना बार एसेंड हमेशा जीतने वाली है. Again, the same thing is happening and okay. It's going to be a combo. See, and we can see the marks right. ट्यूब की तरफ यहाँ पर वाइपर्स स्नेक बाइट होती है और as well as the slow up इस्तेमाल करा गया इसे and see, nice, already had good control of the tube. One thing I like this time कि टीम गैम्बिट ने एक प्लेयर को ए पे छोड़ा है, एक प्लेयर स्पॉन के पास है to watch that lurk and they are starting things slow. पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फिनिक्स. बिल्कुल, जब तक कोई इन्फो नहीं है, जब तक कोई पिक नहीं है, साइड कंट्रोल नो नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है. एंड जब टीम एसेंड एक डू और डाई सिचुएशन पे है, दे आर प्लेइंग लाइक दैट ओनली.
क्रैकी, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन पॉइंट एंड दैट इज जिस तरीके से यहाँ पर सीनेट अपने आप को प्लेस करा हुआ है, उनके पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का और इनफैक्ट बोन कोल्ड एंड काइल्स की जो पोजीशनिंग है इज आल्सो अमेजिंग बिकॉज़ अपने इससे पहले देखा था बोन कोल्ड यूजेस आउटरन जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी मिली थी। वाइपर स्प्लिट टुवर्ड्स द डिफॉल्ट प्लांट ताकि डिनाई करा जाएगा और अगर आप 1 एचपी पे होते हैं एंड 30 seconds left. का सभी वाइपर स्प्लिट टच हो गया, सीधा खत्म। 25 सेकंड ऑन द क्लॉक एंड एवरी सिंगल प्लेयर जस्ट मार्चिंग इन टुवर्ड्स Acend from the side of towards B side from the side of Acend as well as Gambit again. Oh, the spike plant got denied 15 second but Defo finds Starzo. Zeke again holding that one angle, denied the Nats plan. Possibilities अभी भी है रीटेक की because the Viper Spit is still alive. Until and unless इसको डाउन किया जाता है, I don't think यहाँ पे आसान होगा. But Chronicle takes down Zeke with a beautiful headshot and now the Viper Spit goes down. Retake? Nah, possible नहीं है. Kyles काफी low नजर आएंगे. It's a 2 versus 3. Tap जरूर किया. They are waiting for the spam. Seen it! Oh, beautiful retaliation. A nice Time? recon. बिल्कुल, और इनफैक्ट वो जो रिकॉन की पोजीशनिंग वो भी काफी ज्यादा पिवटल रही है। Look at that. He's just taking close down fake. Oh, close call shaders with the wall. And seen it goes down. Last round before the switch. I thought वहाँ पे लोग ड्रॉप हो जाएंगे, but no. इम्पैक्ट से काफी ज्यादा बचते हुए, इनफैक्ट टाइमिंग मगर दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर जीक की बिकॉज बहुत देर तक उन्होंने वो ट्यूब का एंगल होल्ड करा था एंड क्रॉनिकल दैट क्रिस्पी एम। बट इस राउंड में कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा यहाँ पर गैम्बिट ने स्लो खेला उतना ज्यादा उन्होंने मैप कंट्रोल लिया बी साइड का। Beautiful stuff. यार Gambit की तरफ से Phoenix, the way he played amazing and look at this wall boost now. बहुत ही unexpected angle है and एक पिक अगर अच्छा मिल जाता है then I would say कि Acend के लिए एक अच्छा शुरुआत हो सकती है because आप देखिए Empress है, Blades हैं, Nats को एक प्लांट या फिर एक किल चाहिए, उनके पास अपना वाइपर स्पिट भी होगा, so it's gonna be hard for Acend to retake and Shadows एक पिक निकालते हैं, Nats को भी एक मिलेगा, Spike gets planted though. बट वाइपर स्पिट का इस्तेमाल क्या हो सकता है? I don't feel like because वो काफी दूर है. Chronicle trades star Exo as he takes his one man down और अब आता है वाइपर स्पिट का इस्तेमाल. What? 1 versus 1 की situation. Zeke versus Nats now. टैप जरूर किया just to bait out the utility to know the exact position. But जब तक इस वाइपर स्पिट के अंदर है, he is gonna get that DK and Nats is patiently playing because उनको पता है 1 HP पे it's an easy kill for him. हाफ करने का प्रयास रहेगा, जैसे ही डाउन होगी Nats is gonna find him open. Zeke got exposed and the round goes for Team Gambit. Switching sides. 7-5 और Nats की दाद देनी पड़ेगी अगेन। बहुत ज्यादा उन्होंने पेशेंटली खेला, उनको पता है कि वहां पे डिफ्यूज करना था बट Zeke द्वारा जो एक अच्छा शॉट लगाया गया था एंड दिस बर्स्ट शॉट इन द एंड एफओ की तरफ से जो ब्लेड स्टॉर्म मिस करे, आई थॉट दैट राउंड गया, लेकिन अगेन द वाइपर स्पिट ऑलवेज द एक्स फैक्टर इन दीस टाइप ऑफ राउंड्स एंड इनफैक्ट जो रेजरेक्शन डिनाई करा गया था वहां पर भी यू नो एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लग गया था, इज दिस गोइंग टू बी द गैम्बिट्स राउंड और इज सेंट इज गोइंग टू पॉप ऑफ, बट नो हाथ देनी पड़ेगी, राइट? गुड हाफ, बट यू नो एक चीज जो हमेशा बोलना पसंद करता हूँ वो ये कि गैम्बिट डिफेंस राइट नाउ दे आर द सर्जियो रामोस, they are the big ball और इतनी आसानी से आप उनसे नहीं दूर जा सकते और अगर आप उनसे फाइट करेंगे तो they always got that uppercut. For sure. 7-5 का एक हाफ, Acend के पास लीड जरूर बट पिस्टल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा Phoenix एंड let me say Gambit ने पहले मैप में 9-3 से कम बैक किया था तो 7-5 तो फिर भी बहुत आगे है. बिल्कुल. And the way Team Gambit is playing, it's the match point for them. मेरे को नहीं लगता कि इतने आसानी से टीम Acend को इस गेम को जीतने दिया जाएगा और उनको सरवाइव करने का एक और मौका. बट Acend को यहाँ पर सरवाइव करना होगा because this is it. This is like a duo die movement for them. अगर ये गया like pistol round गया then कहीं ना कहीं आपके हाथों से हर एक चीज is going to slip out. You have to stay away from those buttery hands. Stay focus और काइल्स की बात करें so decent शुरुआत. Again, he just like being the controller, the best controller. उनकी तरफ से भी same performance आई जिस तरीके से आप Nats दिखा रहे थे. And बोन को और काइल्स का वो जो एक साझेदारी रहती है इस
यहाँ पर क्रैकी अब वो साझेदारी डिफेंस से हटके अटैक में जो रहेगी वो सीनेट एंड बूट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती है और साथ साथ जीक एंड स्टारजो किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों के दोनों प्लेयर्स साथ में खेलने वाले बिकॉज हमने कई बार देखा है they both play together a lot on maps like Icebox but Gambit they are smiling they know again हमारे लिए easy हो सकता है but just not like overshow that happiness. एंड अब मेरा मानना है फिनिक्स इस स्पेशल राउंड को अगर टीम एसेंड जीतती है देन वी आर प्रोबेबली गोना सी द फिफ्थ मैप बट अगर गैम्बिट इसको जीतती है गैम्बिट वो नहीं देने वाली एक भी मौका एसेंड को और अगर ऐसे पोजीशनिंग है बहुत ज्यादा टीम गैम्बिट की तरफ से वेपन उनके पास एक शेरिफ था उसके बाद और कंट्रोल लिया एंड डेफो गेट्स द फर्स्ट 5 से बाकी प्लेयर्स आए बट ही इज ट्राइंग टू गेट अवे शेडोज ने बॉडी ब्लॉक भले ही किया बट ही मैनेज्ड टू डिलीवर दैट फ्रैग कंट्रोल मिल जाएगा ब्यूटीफुली डन बट टीम गैम्बिट इज स्टिल देयर शेडोज इज शाइनिंग लाइक अ स्टार राइट नाउ सीनेट इज द लास्ट मैन कैन ही बी द मॉन्स्टर शेडोज विद अ क्वाड 7-6 जान डाली शेडो के बीच पूरे राउंड में और अब आप ये देखिए उनको बस लाइक 2-3 और चाहिए यहाँ पर अल्टॉप्स एंड हिज इम्प्रेस इज रेडी बट वन मोर थिंग दैट इज क्रॉनिकल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर डैमेज करा था जिस एंगल पे वो खेल रहे थे और वो चिप डैमेज स्लाइटली हेल्प करता हुआ शेडो बट अगेन हिज क्रिस्प एम ऑलवेज on point and again look at the happiness on Chronicle pistol round goes into favor of Gambit और जैसे कि आपने बताया था इसको एसेंट जीतना था तो उनके हाथ में गेम आ सकता है but no that's not the case and look at the positioning Viper's wall का early इस्तेमाल नहीं करते हुए Depo missed 2 shots but not the third takes down bone cold और कहीं ना कहीं वो जो body shot was enough because एसेंट के किसी भी प्लेयर के पास यहाँ पर लाइट शील्ड नहीं है प्लांट नहीं हुआ था तो जायज भी नहीं होता एंड शुरुआत की जो स्लो है मुझे काफी पसंद आ रही है एंटी को जीतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बस उनको वो हेडशॉट्स लैंड करने हैं और पोजीशनिंग चाहिए एक मिड बॉयलर के प्लेयर की सेज को इंफॉर्मेशन आई है एंड सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि अपने टीममेट्स को आने दे किचन से एंड उनके ऊपर एक सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट किया जाए 69 एचपी पीछे जा नहीं सकते he has to fight and he fights he wins it स्टारजो जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी gets only one अकेले सीनेट बचते हैं 1 versus 4 can he tap those heads पहला मिला दूसरा नहीं मिलेगा रेड गया with a double 7-7 7-7 5-7 से यहाँ पर 7-7 करने में कामयाब होती हुई नाउ इट्स इवन स्टीवन एसेंट इज गोइंग टू बी द बाय और ये बाय कितना महंगा पड़ेगा आई एम सो एक्साइटेड क्रैकी बट दो यहाँ पर गन्स को टेक डाउन करने में कामयाब हुई थी यहाँ पर एसेंट की टीम व्हिच इज अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर देम बिकॉज नाउ किसी ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गैम्बिट को और क्रॉनिकल की तरफ से वो दिखता हुआ लुक एट दैट पहले से ही लाइट शील्ड रेडगर विद द स्पेक्टर एंड नाउ जो आप डिफॉल्ट्स की बात करें 3 प्लेयर इस साइड की तरफ और ये गैम्बिट का हमेशा से रहा है जब भी उनके पास ओपोनेंट में फायर राउंड करते हैं आइस बॉक्स से मैप पे इट्स ऑलवेज वर्क आउट बट दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट टीम फोन कोल्ड ऑन एन ओपनिंग Chronicle down oh he is marked down again and again चाह के भी नहीं कर सकते कुछ एंड हीलिंग अभी अवेलेबल नहीं है स्टार्स के पास सो जीक 24 एचपी भी खेलना पड़ेगा कुछ समय तक ही राउंड बात कर लेते हैं एक बारी फिलहाल के लिए टीम एसएन के चांसेस की इस राउंड को जीतने के देखिए बहुत कम है बट वन थिंग जिसके लिए मैं समझ सकता हूँ ये पॉसिबल हो सकता है अगर उनका रीड अच्छा होता तो ए छोड़ के दे हैव मूव्ड ऑन टुवर्ड्स बी एंड अभी तक भी कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई है ए पे ना बी पे जी को हील किया जाएगा एंड नाउ दे प्रोसीड फॉरवर्ड आगे जाने पे रेडगर को इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी बट दैट्स गोना बी टू लेट वाइपर वॉल अप किया जाएगा एंड धीरे धीरे दे विल मेक देयर वे ऑन टुवर्ड्स द ए साइड कंट्रोल मिलने के बाद इजी प्लांट रहेगा एंड पोजीशनिंग इज गोना बी द मैटर पोजीशन ओपन प्लांट है बेल्ट का प्लांट हमको देखने को मिल सकता है एंड यहाँ पे पोस्ट प्लांट यूटिलिटी में दे हैव शॉक डार्ट्स स्नेक बाइट्स एंड अप टू द फुलेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा बट रीटेक के लिए दे डोंट हैव इनिशिएटर कोई भी नहीं है पूरा का पूरा काम उनको डुअलिस्ट के साथ करना पड़ेगा जिनके पास ना डैशेस हैं ना लियर्स सो इट्स लाइक कंप्लीटली एम डुअल गेम
Shadows started rampage. अभी तक उनको एक भी पिक नहीं मिला है. A good shot, but not the perfect one. Shadows find one. दूसरा निकाल सकते हैं. He has an inform of Acend, but meanwhile Acend takes down Nats. It's going to play an important role. Acend takes down two. Defo किस तरह की situation को handle करने की कोशिश करेंगे, but no. Starzo shuts him down. Blow on the face. 8-7 लेकिन I just want to mention one point और वो ये कि the cash 3 player lose out करे पिछले राउंड में, बट जो रीड एक आना चाहिए था गैम्बिट का वो थोड़ा सा गलत होता हुआ सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर बी साइड की तरफ गए थे. एंड एज यू टोल्ड अस, विदाउट एनी इनिशिएटर लीविंग अ साइट, not a good timing to retake, but look at this. Defo with the hop, so as the players of Acend going towards B. Look at that. ऑपरेटर के साथ ही सुपर एग्रेसिव, बट डेफो कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा. सीनेड अपने ब्लेड्स पे आते हैं. He'll try to get something there, but वॉल के क्लोज जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी है. रेडगार को क्लियर करना I mean, इतना आसान तो नहीं है, बट अगर कर लेते हैं रेडगार को कुछ नहीं मिलता, या इजी राउंड फॉर गैम्बिट. बट देखने वाली बात होगी कि टीम एसेंड यहाँ पे क्या गेम चेंज कर पाएगी. A nice hit. Zeke lost his shield as well as 39 HP, but the spike is towards the A side. और अब हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ शेडोस इकलौते बचे हैं. He has the Empress ready and बैक ऑफ साइड की तरफ से अगेन यहाँ पर A साइड सिर्फ इकलौते प्लेयर के ऊपर यहाँ पर झुक के रखी है. पिछले भी भी हमने देखा था और रेडगर आउटसाइड द साइड थे, बट दिस टाइम फाइनली एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर दिखाते हुए नैट्स. अ गुड स्नेक बाइट. यहाँ पर डिनाई करेंगे थोड़ा सा विजन, लेकिन सीनेड गोइंग अग्रेसिव. शेडर्स पोजीशन कॉम्प्रोमाइज. अ गुड रिकॉल. Player standing. Oh, look at Team Gambit beautifully denying Team Acend का side control. Well done. And Team Acend 8-8 की स्कोर लाइन, एक डू और डाई का मुकाबला जहां पे उनको हर एक सिचुएशन में अपना बेस्ट करना पड़ेगा. बट यहाँ पे जिस तरीके से गैम्बिट रीड कर रही है, it's very well done. It certainly is. And Nats again. Look at that. Popping off so perfectly. और अब Acend के पास मनी के मामले में बहुत कम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी. लेकिन Zeke again going for the hero spectre. First peak is going to be last peak, I think so, for some players. Oh, Defo missed that. Not the second one. पीछे हटेंगे, लेकिन a good cover from the side of Shadows takes down one. Defo with another. Oh, They are desperate. What a shot. But yeah, as just told us, desperate movement goes around in favor of Gambit. I mean, देखिए डेस्परेशन मूव तो था. डेफो यहाँ पे एक पिक निकालते हैं, उसके बाद उनको चेज करने का प्रयास. शेडोज की तरफ से बढ़िया डबल पीक, लेफ्ट राइट, एंड मौका ही नहीं दिया. अग्रेसिव आए थे, अग्रेसिवली भेजे गए. बट अब टीम एसेंड रीड अ टाइम आउट. दे नीड इट. अगर नहीं लेंगे इट्स गोना गेट इवन वर्स, क्योंकि 8-9 का प्रेशर और एक मैच पॉइंट का प्रेशर क्या होता है फिनिक्स, ये उनसे बेहतर फिलहाल के लिए कोई नहीं समझ सकता. मैंने आपको भी कई बार देखा है, मेरे यू प्ले, जब भी आप हम लोग आपका वेट करते रहे, आप हमेशा बोलते थे भाई ओवर टाइम थोड़ी देर रुको, बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं. सो या you can also feel that. But the pressure on LAN is always so good. Seen it with that headshot, and the resurrection is not available. Nats, oh my goodness, what a use of that poison cloud. Too easy pick और hyper speed भी. You need the spike. स्पाइक कंट्रोल मिल चुका है यार. बिल्कुल, लाइक चाहिए तो भिड़ लीजिए. इजी आपके सामने ले सकते हैं आप. सॉरी फॉर द सरप्राइज. आठ 10 और इस 8-10 पे आई मीन देखिए जैसे हमारी सिचुएशन है ना अभी, आई मीन शब्द कम पड़ेंगे यहाँ पे टीम एसेंड के प्रेशर को जताने के. बट हाँ, जब आपको
एक एक पॉइंट चाहिए रहता है और आपके ऊपर इतने प्रेशर आता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका मेंटल थोड़ा सा काम है, आपके लिए गेम में आगे बढ़ना आसान हो सकता है। अब अगला शेरिफ राउंड है, एक इको राउंड है। देखिए, सिर्फ आपको हेड्स लैंड करने हैं। अगर कर दिए वेपन रिट्रीवल पॉसिबल है, अगर नहीं देन 8-11 की स्कोर लाइन। एक राउंड दूर होगी टीम गैम्बिट मैच पॉइंट से और 2 राउंड गेम जीतने से। आई थिंक सो क्रैकी इस चीज को अगर डिनाई करना है, उनको एसेंड को गैम्बिट की विक्ट्री को डिनाई करना है, तो कहीं ना कहीं जीत पे दोबारा इन क्रूशियल राउंड्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। बिकॉज हमने बहुत बार देखा है एसेंड जीत जो है हमेशा इन कुछ ऐसे राउंड्स में अमेजिंग करके दिखाते हैं एंड दिस इज द राइट टाइम हैव टू शोकेस दैट अगेन। बट सबसे बड़ा ये सवाल कि कहां से मूवमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इनकी तरफ से एक गोल्ड मूवमेंट आया था, एक ऐसे राउंड में की तरफ वो आया था मिड टू बी एंड मिड टू ए टू बी प्रिसाइज। काफी अच्छा उनकी तरफ से राउंड निकला था, बट दैट वाज ऑन द डिफेंसिव साइड। दिस टाइम they are attacking and no, Zeke is not going for the Spectre, so ए साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वॉल अभी तक यहाँ पर अर्ली नहीं बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में रहेगी गैम्बिट के कि बी साइड की वॉल यहाँ पर अभी के लिए तो नहीं है, सो इट माइट बी एन ए एंड दैट्स व्हाई 3 players, 3 बॉडीज ऑन ए साइड। अब बारी आती है इस इको राउंड को एग्जीक्यूट करने की। अल्टीमेट्स 2 है, जी के पास एक शेरिफ है, एक हेड मिल जाए he can retrieve a weapon and might just go in with that imprint, but CNET पहला पिक निकालते हैं, डेफो ट्रेड जरूर करेंगे, but अभी भी it's a chaos on towards A। साइड छोड़ना यहाँ पे टीम गैम्बिट के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा एंड उन्होंने वो कर भी लिया है। एक प्लेयर फिलहाल के लिए बैक साइड है, that's the only one weapon retrieve हुई। Zeke is on his ultimate right now, this is the only chance कि यहाँ पे Acend gets to live and देखिए रिवाइवल के साथ साथ they are doing the good stuff, but Chronicle क्या सेव कर पाएंगे? No is the answer। Nats आते हैं, he does some sort of things in a 1 versus 2। 50 सेकंड है, they can rotate, they can sell a fake, but yeah, they are rotating। बहुत ही फास्ट रोटेशन देखने को मिल रहा है एंड मानो कि गैम्बिट के हाथ से ये राउंड छीना गया है एसेंड के द्वारा, जस्ट बिकॉज उनको एक वेपन मिला, अल्टीमेट मिली और एक रेजरेक्शन भी इन्वेस्ट किया गया। 2 ultimates being spent in an eco round and they want it। And kudos to the Starzo, right? उनकी तरफ से भी एक करारे शॉट में देखने को मिले थे। Now Bone Cold has his ultimate ready, तो वो आराम से पोस्ट प्लांट खेल सकते हैं। But Nats just want to hunt them down। और एक बाद एक एंगल यहाँ पर क्लियर आउट करनी है। I think so उनको वहाँ पर नोजल दिख गया था गन का, and yes, that's why। उनको नहीं पता। To the spawn, yep, he doesn't know that। Oh, good body and good ball band body. Nats, but again it's a thrifty Acend। That's what you need, a good tactical timeout, एक अच्छा राउंड जो उनको दिलाता हुआ। देखिए थ्रिफ्टी राउंड मिला है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्ट मिलेगा, बट ये एक समय को लगा था कि गेम चला गया, राउंड चला गया। नैट्स की तरफ से एक गलती थी, इंस्टेंटली पीक नहीं करना चाहिए था। They could have gone for half spike diffuse, उनका पॉइजन क्लाउड था। I mean, हो सकता था, चांस था गैम्बिट के पास, बट एसेंड जो राउंड उनके लिए बना ही नहीं था वो मिला। Where they had no business winning, they won it, and अब इस नोदस की स्कोर लाइन में जिंदा है तो कितनी देर तक। गैम्बिट के लिए अभी इस बार 2 अल्टीमेट्स हैं, एक इन्वेस्ट बोन कोल्ड की तरफ से हमको देखने को मिलेगी, he's trying to find something, but CNET कैपिटलाइज करेंगे, साथ ही साथ Zeke भी। Oh, they are fragging like maniacs। गैम्बिट को within like 20 seconds 3 players को डाउन करके they have the sight, map control and nullify कर देंगे इस स्कोर लाइन को, इस एडवांटेज। As well as hitting double digits, right? Send what a start from the previous round, और उस राउंड को यहाँ पर अब मेंटेन उनको करके रखना पड़ेगा। नाउ लुक एट दैट, डेफो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये ऑपरेटर चली जाती है तो कहीं ना कहीं दे अगेन हैव टू लाइक थिंक अबाउट देम बैलेंस, जो मनी बैलेंस रहेगा उसको कैसे मेंटेन करने वाले। CNET got 2 picks in this 1 round और he has the blade storm too, तो उनके पास भी काफी ज्यादा चॉइस रहेंगी अगले राउंड्स में खेलने के लिए। लेकिन डबल डिजिट यहाँ पर हिट कर दिया जाएगा, 10-10 की स्कोर लाइन, एंड एज यू जस्ट टोल्ड अस नलिफाई करते हुए यहाँ पर उस लीड को गैम्बिट के अगेंस्ट सेंड। यहाँ गैम्बिट की तरफ से एक टैक्टिकल टाइम आउट आएगा,
आई वुड लव टू सी दैट. और क्या उसके बाद जीत पाएगी? चलो क्वेश्चन. Acend के लिए दूसरा कंसेक्यूटिव राउंड. Thrifty के बाद ब्यूटीफुल ओपनिंग बाय सीनेट, फिर कैपिटलाइजेशन बाय जीक, और उसके बाद सीनेट की तरफ से तीसरा पिक. सो या राउंड इट वाज क्वाइट क्विक. एक हार्ड रश था. टीम गैम्बिट के लिए इकोनॉमी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब अब होती हुई नजर आएगी और उनको एक टाइम आउट चाहिए था इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए. दे हैव डन इट. Gambit शेडर्स की पोजीशन दो बार सिमिलर थी, लाइक बैक ऑफ साइड टुवर्ड्स जनरेटर वहां पर खेल रहे थे और दोनों बार उसी एंगल से यहाँ पर पिक ऑफ हुए. तो कहीं ना कहीं गैम्बिट को भी ये चीज सीखनी पड़ेगी. ये तो 3+1+1 स्प्लिट खेल रही है, which is always work out in their favor a lot of times. इस बार शेडर्स की बार पोजीशनिंग पता होने की वजह से उनको दोनों बार कंसेक्यूटिव राउंड्स में पिक करा गया. और हम सबको पता है एक प्लेयर जो उसको जरूरत नहीं होती, जिसके पास मोबिलिटी भी अवेलेबल है, as well as the heal escaping from a certain situation, as well as उनके पास बहुत ज्यादा उस एम्प्रेस का यूज करने के बाद एडवांटेज होती है. उन सब का इस्तेमाल अगर पहले से ही डिनाई कर दिया जाता है, इनफैक्ट फ्लैशेस, तो यार एसेंड को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है. और जब गैम्बिट यहाँ पर अटैक कर रही थी, क्रैकी तो आपने भी ये चीज काफी बार बोली है कि द मैप कंट्रोल डिनाई करना काफी ज्यादा अच्छा है एसेंड की तरफ से. वो चीज करने में गैम्बिट कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिछड़ रही है. अगेन इट्स गोइंग टू बी एन ए पुश. हाँ, लेट्स सी इफ गैम्बिट दे आर रेडी और नॉट. इफ वी टॉक अबाउट क्रॉनिकल, he has his Hunter's Fury. Red Gear के पास भी Resurrection, मगर कब इस्तेमाल करेंगे? Because Kyles can easily use his Viper Spread. मगर हमने बहुत बार देखा है वो हमेशा अपनी स्पॉन की तरफ रुकते हैं, वेट करते हैं. अगर कोई पुश आता है उसके लिए इंतजार. Nice. Oh, beautiful shot by Defo. हमें देखिए, बढ़िया. एसेंड का जो रीड था वो काफी अच्छा था. पोजीशनिंग बहुत बेहतरीन, एडवांटेज मिला. बट अभी अगर आप बात करें यहाँ पे सीनेट के इस राउंड में वापस आने की, तो वो तो पॉसिबल है नहीं. रेजरेक्शन अवेलेबल नहीं है. काइल्स के पास एक वाइपर स्पिट है जो कि साइड कंट्रोल लेने के बाद बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा. दूसरी तरफ रेड गियर और उनके पास क्रॉनिकल, दो अल्टीमेट्स हैं टू यूज. एंड नैट्स ने इंफॉर्मेशन भी ले ली कि बी में है बहुत सारे प्लेयर्स. आई नीड हेल्प, इट्स एन इमरजेंसी बॉयज. 2 हेड्स दिखे उनको. बट देखिए यहाँ पे क्रॉनिकल की अल्टीमेट पे खेला जा रहा है. दे आर लेटिंग देम एंटर, दे आर लेटिंग देम टेक द साइड कंट्रोल. एंड क्रॉनिकल की अल्टीमेट इस पॉइजन क्लाउड के कॉम्बो में यूज करी जाएगी, जहां पे स्लोअर भी डाला जाएगा. जैसे ही टैप करेंगे दे आर गोना यूज इट. देयर इट कम्स. वल्नरेबल है प्लेयर्स, ही नीड्स टू फाइंड समथिंग. कुछ मिल जाए तो बेहतरीन है, बट नो, नॉट इवन अ सिंगल टैग. That's bad. बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे. लेकिन रेड कवर फाइनल ओपनिंग और उनके सामने नैट्स के सामने यहाँ पर जरूर देखा है जिनको यहाँ पर पिक ऑफ करेंगे. स्पाइक कैरियर गोज डाउन, सो एज नैट्स. बोन गोल्ड, हिज एम इज सो गुड, बट यू कांट मिस दैट. ज़ीक, यू कांट मिस दैट. It's fine, it's fine. जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, इतना chaos होता है, बहुत होता है. एंड देखिए 10-10 की स्कोर लाइन, उसके बाद गैम्बिट एक राउंड ले जाती है, मैच पॉइंट से एक राउंड केवल दूर. एंड आई रियली फील कि टीम एसेंड के ऊपर अभी क्या बीत रहा होगा, बिकॉज मैच पॉइंट, गेम पॉइंट, चैंपियंस पॉइंट है ये जो नहीं देना चाहते वो इतनी. यस, दैट्स अ परफेक्ट टर्म, राइट? द चैंपियंस पॉइंट. और अगर दे बैठे तो इस तरीके से यहाँ पर समाप्त हो सकते हैं. लेकिन अगेन जो पिछला राउंड था उसमें यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी डेफो की, बिकॉज़ इतना ओवर एग्रेसिव वो कभी हो नहीं रहे थे. तो ऐसे ने ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करी. अगेन अ मिड बॉल, अंडर ट्यूब बॉल जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. नाउ लुक एट द टाइम, राइट? जब भी ये सेंड पीछे हटने लगती है, इनफैक्ट गैम्बिट उनको धकेलती है, सो they play slow, and this slow pace game always work out in their favor. But this time Gambit was like, hey, we have the counter, we're gonna play aggressive. Revealing area. अभी भी ऑपरेटर की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक वो पोजीशन नहीं पता है उनको, तब तक उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं. एसेंड हेडिंग टुवर्ड्स ए, एक एंगल धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है. बट डेफो का एक अच्छा टाइमिंग
and the game, the round might just change. Defo को अपने टीममेट से इंफॉर्मेशन मिलेगी that they are heading in. 5 से प्लेयर्स आ चुके हैं and he has called for backup. एक प्लेयर रोटेट करके Zeke ऑलरेडी उनके साथ शेडोज आ चुके हैं and शेडोज will let them plant. रीटेक पे खेलेंगे. रीटेक पे खेलने के लिए बहुत सारी यूटिलिटी है उनके पास. But Acend, Kyles, oh my God, Kyles तो लॉक पे थे. Acend की तरफ से डबल. पिछले 30 सेकंड से he was waiting in the mid और अब जो उनकी तरफ से aggression है, amazing. Starzo takes down Nats. It's a 1v2. Starzo on just in HP, but Bone Cold, his position has been compromised. एक अच्छा recon, Chronicle की position जाएंगी और उनकी जान भी 11-11, but Kyles पिछले 4 राउंड्स हमने देखा है कि हमेशा वहां पर वेट करते हैं, मगर इस बार एक अच्छा कैलकुलेटेड पुश. और अगर आपको याद हो, जैसे ही वहां पर आइस वॉल क्रिएट करी गई थी, उनके द्वारा वो बॉयलर अंडर बॉयलर यहाँ पर कंट्रोल ले लिया गया था एंड तभी वहां से उन्होंने रेडगर को यहाँ पर पनिश करा था जो जंप आउट करे थे. सो व्हाट अ कोऑर्डिनेटेड प्ले. Acend, they are already up for a grab और just want to paint a beautiful painting. Again, this was a white canvas, but now दोनों टीमों ने अपने स्ट्रोक्स लगा दिए. इतनी आसानी से तो गैम्बिट को Valorant Champions नहीं बनने देगी. वर्ल्ड की बेस्ट टीम तो नहीं बनने देगी. They have to fight every single part of it. शेडोज की तरफ से बहुत शानदार पहला पिक. पूरा का पूरा रीड किया है Acend को. That's the second. He's looking for more, but Bone Cold finally shuts him down. एक 3 versus 4. रीटेक में नाट्स के पास एक अल्ट है, स्टार्जो के पास भी एक रेजरेक्शन अवेलेबल हो चुका है. He can bring one man online. अल्टीमेट्स कमिट करी जाती है. Defo with the, what was that? That was not even possible. Defo with the 2. It's 2v5, but Chronicle अपना बदला निकालते हुए एक और पिक भी निकालेंगे. Match point, Champions point, Gambit on 12-11. कैश है Acend के पास, उम्मीद है Acend के पास और उतना ही डर. Gambit, yeah, just playing, they are playing so good. मगर यहाँ पर अब हमें बहुत सारा चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. क्रैकी हुई है कि वाइपर स्पिट का इस्तेमाल दोनों तरफ से यहाँ पर रेजरेक्शन. आई it all depends on this. If they lost this, it's done. Zeke with that Empress and Acend के पास Bladestorm, so as Defo. Get out of my way. आखिरी राउंड जो कि हो सकता है गैम्बिट के लिए ना सिर्फ मैच पॉइंट, वर्ल्ड की बेस्ट टीम होने का एक आखिरी मौका. मैं ये कह सकता हूँ जस्ट बिकॉज ओटी में जाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड Acend को देखा है ओटीज जीतते हुए. सो गैम्बिट दे नीड टू एंड हिट राइट नाउ. कर पाएंगे या फिर नहीं. बी के बाहर बहुत सारे प्लेयर्स हैं Acend के एंड फिर से हमको सीन एंड नजर आएंगे विद दिस ऑपरेटर. पेशेंटली वेट कर रहे हैं कोई भी प्लेयर उनके क्रॉसफेयर में आए एंड उनको शट डाउन किया जाए. फाइनली पहला पिक्सल मिलता है, उसके बाद ब्लेड्स आउट है, बट नो, कोई सपोर्ट ना होने के कारण ही फेल्स. बारी आती है अब स्पाइक प्लांट करने की. साइड कंट्रोल लिया. स्टार एक्सो अपने वॉल पे बूस्टेड थे, वाज एबल टू टेक डाउन 1. 3 versus 4 रीटेक. It is possible. It is certainly possible. लेकिन क्या इतना इजी रहेगा Gambit? Look at that moving in. Vipers यहाँ पर आप करते हुए विजन लाइन जरूर करना चाहिए. Starzo is going to destroy the wall. एक अच्छा tap in. Zeke chimed in, takes down one. Okay, a good bait. Starzo takes down 3 in this round, and we are going in. Tracky overtime. एक चीज अभी मैं कह रहा हूं, क्या कर रही है यहाँ पे टीम Acend, क्या कर रही है टीम Gambit. दोनों लड़ रहे हैं उस Valorant Champions के विनर बनने की कोशिश में. और मेरा मानना है कि आज के इस दिन में बेस्ट टीम ही जीतने वाली है. हर एक सिचुएशन में फाइट करना पड़ रहा है Gambit को. लेकिन दैट्स सीसो आफ्टर द राउंड 20th. एक के बाद एक दोनों टीम्स अलग अलग जीत रही है. बट अब ओटी है, 2 राउंड्स जो जीतेगी, सिंपल सा रूल है, गेम जीतने वाली. But again, look at that. Both the Jets are going for the class cannon, right? और जिसको पहला पिक मिला, कहीं ना कहीं राउंड भी उनके नाम आ सकते हैं. Because again, B साइड पे the long range snowman to yellow fight हमने बहुत बार देखी है. बहुत बार प्लेयर्स लड़ते हैं. In fact, towards the nest.
So yeah, it's important. Oh, operator का information, outrun destroyed, but still B movement यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है. Ascend, you have to be careful. Defo, के पास अच्छा मौका, लेकिन seen it. Good start, but Starzo? What? Good start. Toxin screen down. Gambit. Cracky. I'm confused now because जो Starzo ने यहाँ पर स्टैंस लिया था वो हमने ओवर टाइम में देखा है. इससे पहले 2-3 बार देखा था, बट इतना अग्रेसिव. Oh my goodness. 30 seconds left. Oh, the positioning from Gambit. I mean, देखिए यहाँ पे टैप करेंगे. The players are ready. The read is there. Acend का read is great. CNET के साथ एक aim duel मैच जाएंगे. But Chronicle, oh, might just save it. एक 2 versus 3 time बहुत कम है. He's the last man now. Reload करने के बाद he's gonna come for a swing. Bone Cold shuts him down. Nice round from the side of Acend and kudos to Starzo because अगर वो वहाँ पर 2 important picks ना निकालते तो पूरी सिचुएशन बदल सकती थी. बिकॉज आप यहाँ पर खुद देखिए, सबसे पहली बात हील एज वेल एज वहां पर यू नो जो फ्लैशेस रहते हैं उनको डिनाई करा गया था, एंड उसी वजह से कहीं ना कहीं एंट्री तो आपको मिल गई थी, लेकिन उसके बाद खेलने में दिक्कत. नैट्स मिस्ड हिज शॉट्स अंदर रिट्यूट की तरफ से, और कहीं ना कहीं वो शॉट्स मिस करना खामियाजा भुगतना पड़ा. डेफो अगेन ऑप्टिंग फॉर एन ऑफ, बट सीनियर वाज लाइक हे मैं फैंटम के लिए ठीक हूं, और ए पुश आने वाला है. अ रीड, अ गुड रीड फ्रॉम द साइड ऑफ Acend बिकॉज़ ऑपरेटर टुवर्ड्स डेफो, और अब मूवमेंट यहां पर दिखाने वाले हैं नैट फ्रॉम द मिड साइड. स्टारजो स्टिल होल्डिंग दैट बॉयलर. शीडस की पोजीशनिंग यहां पर इससे पहले उन्होंने नहीं ली है क्रैकी, तो कहीं ना कहीं ये एक एक्स फैक्टर बन सकती है. जरूर, बट Acend की तरफ से आप परफॉर्मेंस देखिए कितना शानदार आया है पिछले राउंड में, और डेफो उनका रीड है कि वो बी पे ऑपरेटर लगा रहे हैं. मीनवाइल द ऑल एक्शन इज ऑन टुवर्ड्स ए. ड्रोन के साथ एक क्लियर क्लोज एंगल्स, और अब बारी आती है अटैक की. पाइप्स पे एक प्लेयर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट यहाँ पे शिटोस की पोजीशन चली जाएगी. कोशिश करेंगे यहाँ पे रोकने की, बट ज़ीक टेक्स 1 किल. पहला पिक ओपनिंग मिल चुकी है, एंड अभी के लिए सिचुएशन कहीं ना कहीं Acend अपने हाथ में ले जा चुकी है. 4 versus 5 का ये रीटेक रहेगा. शॉक डार्ट्स आ रहे हैं, बट उन शॉक डार्ट्स का टाइमिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, एंड कोई पिक नहीं मिला. 4 versus 5 रीटेक में उनके पास एक डुएलिस्ट नहीं है. डेफो अकेले डुएलिस्ट होंगे. एक प्लेयर अपने लाइनअप्स पे खेल रहा है. टाइम बाय किया जा रहा है. जितना लेट टीम गैम्बिट करेगी उतना गैम्बल क्रिएट होगा, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. बट फाइनली द रीटेक कम्स. रिकॉन जैसे ही आया, इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास जरूर था, बट स्टारजो बोन कोल्ड डिनाई. अकेले क्रॉनिकल काम करते हैं, बट यहाँ पे अब रेड गार आखिरी प्लेयर बचेंगे. उनके पास कोई भी यूटिलिटी नहीं है. ही हैज टू स्टिक इट. यहाँ पे एक लक फैक्टर पे स्टिक करने का प्रयास रहेगा. Don't tell me. Just win it, but no. Zeke saves the day with a wall bang headshot. Ladies and gentlemen, Acend gets to live, and हम जा रहे हैं आज की शाम Valorant Champion के ग्रैंड फिनाले के 5वें गेम की तरफ. Yep, we certainly are, और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर Acend की. जिस तरीके से उन्होंने वो फर्स्ट पॉइंट डिनाई करा, चैंपियन को डिनाई करा गैम्बिट को, और उसके बाद ओटी में ये जीत ये जताती हुई कि देखिए देर है अंधेर नहीं, हम कभी भी वापस आ सकते हैं और कभी भी आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं. कल जिस तरीके से यहाँ पर मैच खेला गया था गैम्बिट क्रू के अगेंस्ट, मैंने ये चीज बोली थी कि क्रू दे आर लाइक टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स जो अभी तक गैम्बिट ने फेस करे हैं. Acend उसका एक स्तर और बढ़ाती हुई इस कॉम्पिटिशन का, और व्हाट अ मैच. चलिए एक बार हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं. देखिए किस तरीके से हमको ये गेम देखने को मिला. Acend की तरफ से, टीम गैम्बिट की तरफ से बहुत अच्छा था. दोनों तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और आई मीन इतनी आसानी से तो Acend नहीं ले जाने देने वाली थी. मुझे पता था गैम्बिट को. गैम्बिट बहुत अच्छी टीम है, बट Acend भी ग्रैंड फाइनल्स तक अगर आई है, वो भी किसी से कम नहीं. आज के इस आखिरी गेम में हमको हमारा विनर मिलने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, ये डिसाइडर की तरह ही खेला जाएगा. खेला तो जाएगा. अब क्रैकी टोटली एग्री विद दैट पॉइंट, लेकिन मैप कौन सा है इस पे भी बात आ जाती है. वी हैव द स्प्लिट, एंड वी ऑल नो गैम्बिट
loves to play on split. काफी कम बार खेला गया है उनके द्वारा, मगर जो उनका स्प्लिट का कॉम्पोजिशन होता है, जिस तरीके से स्प्लिट पे डिफेंसिव साइड की तरफ खेलते हैं, आई that is not going to be that easy, my man. लेकिन Acend, what match from their side. It was a close call. अभी finally एक OT देखने को मिला, मगर उस OT से एक चीज तो दर्शा चुके हैं Acend की, देखिए गैम्बिट कुछ भी कर लीजिए, तेरा 3 मारा ना आपने, चलिए कोई बात, अब हम मारेंगे 13-3. This is the time because now we are up for the final match of this champions, और वो शुरुआत होने वाली है उसकी एक छोटे से ब्रेक के बाद. So अगर आपके लिए सजन इन Valorant Champions Berlin, और जस्ट हमारे सामने भी आइस बॉक्स समाप्त हुआ. एक ओटी के बाद Acend ने विक्ट्री अपने नाम करी और इक्वलाइज कर दिया स्कोर. 2 मैप गैम्बिट के हाथों में, 2 मैप Acend के हाथों में, मगर अब वो सारी की सारी चीजें नलिफाई हो जाएंगी, बिकॉज अब हमारे सामने आने वाला है द डिसाइडर, द मैप which gonna decide who's going to be the champions, because ये पूरे साल की मेहनत अब पे ऑफ होने वाली है. It's going to be Gambit और Acend, but the map is split कर देगा ये कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है, फिर कौन सी टीम just played a little bit less than the winners. But मेरा नाम फिनिक्स शमाज, मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ फिर क्रैक की जो कि इस स्टोरी लाइन को कवर करेंगे. जी हाँ, एंड पहला गेम की अगर हम बात करें, गैम्बिट ने जीता था, उसके बाद Acend ने, फिर सेम हमको देखने को मिला गैम्बिट ने तीसरा गेम जीता, फिर चौथा Acend ने. तो आई मीन जो अभी तक चलती आ रही है चीजें, तो क्या लगता है कि गैम्बिट जीतने वाली है. आई मीन कहना कुछ भी मुश्किल है, बट हाँ, आज का ये जो आखिरी गेम होगा ये स्प्लिट के मैप पे होगा. टीम Acend इन द फर्स्ट हाफ डिफेंड हमको करती हुई नजर आएगी. और चलिए नजर मार लेते हैं एमवीपीज के ऊपर. हमारे पिछले गेम के क्रॉनिकल जो कि एमवीपी रहे हैं अपनी टीम के 23 किल्स के साथ, और सीनेट जो कि मैच एमवीपी रहे हैं 24 किल्स के साथ. वाओ, लुक एट द कॉम्बैट स्कोर 271 इन द फेवर ऑफ सीनेट. लेकिन नैट्स एंड काइल्स की तरफ से सेम परफॉर्मेंस में देखने को मिलती हुई. डेफो लाइक उनकी तरफ से हमने बहुत बार देखा एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, मगर आई थिंक सो जो अटैक में ऑन ओवर टाइम अगर स्टार्सो की तरफ से एक नहीं आता एक्टिव मूव, तो तब भी यहाँ पर परेशान हो सकते हैं. तो स्टार्सो हमेशा पूरे मैच थ्रू आउट द मैच ही जस्ट आउट प्लेड गैम्बिट. और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने जो 4K निकाला था, दैट वाज ऑलवेज वंडर. किस तरीके से you can't ever expect कि like Sage इतना aggressive होगी, सीधा is gonna crack your skulls. Yeah, for sure. Starzo throughout the whole tournament ही की एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, हमेशा से उनकी अच्छी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली है. बट हाँ, देखिए हेडशॉट परसेंटेज गैम्बिट का 29.8, डैमेज 18.4 के, एंड या गैम्बिट की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा था, बट इट वाज नॉट जस्ट इनफ. अब अगले गेम जो आखिरी गेम होने वाला है आज शाम का, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोई जीते कोई हारे, नो, इट्स गोना बी द Valorant Champions, लेडीज एंड जेंटलमैन. जो भी जीतने वाला है इज गोना बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. बट यस, वो होने वाली है गैम्बिट और टीम Acend के बीच में से. Yeah, and the stage is ready. But चलिए एक बार नजर डालते हो स्टिल स्टेटर राउंड की तरफ, because I'm waiting for that, cracking, और मजा आता है विजुअल चीज देखने.
saved here from Keyless all the way until 1 minute on the round. He's already rotating from B, noticed there was nothing happening. They called the A hit was coming in. He puts it down, and it's very interesting. We'll see how the rest of his team plays off of it, because just Starkso is also planning to put down this wall so he can rotate in through the maze. But right as the wall comes down, look at this angle that it gets him. Not just this one down maze as they break it, but the specific one once the wall comes down. Now he puts it up immediately, and boom, you're isolated here on the generator. That is fully isolated right there, and that's an easy kill there for Starkso. Then the rest, CNED's on top, and I love how instantly he goes on top of it, tries to catch other players by surprise, but Chronicle's aware. Then there's a dart in for the other side, and Zeke is pushing through the wall with it, and it splits it up so perfectly down the middle that he can play both sides. He's going to play with a flash even more, and that's pretty much it for this eco round. There's nothing to do on the side of Chronicle. I want to show one more clip here from Acend later on the second half, because this one in my mind is beautiful. The synergy and the call just in general. They actually use a drone to start this off, but CNED is right on top of it, isolating a fight on the site, and then the rest of it, since they've done that, they've split up the entire map, and they could push into this without a fear on what's on the other side. So let's actually look at, after CNED gets this kill, what kicks it off. It's Bone Cold. He's got his ults down in the bottom of the screen there. He's ready. He wants a tag. If he can find it, that'll be perfect. Finds the tag, and now, since he's ulting the one player inside the left side of the site, that isolates the player on the right. That's how CNED gets the kill. And then there's one more little aspect to this that is really beautiful, and that's Zeke pushing in, clears everything, gets one kill, and he's on top of the wall. It changes the angle for the last player who's behind this to actually shoot him. He's going to escape with the dismiss, and that's a round one for Acend. Just really gorgeous stuff this entire time from Acend that keeps him in the game. Everybody firing on all cylinders. As we head into one final map, it's back to the desk. One final map. That's right. वो एक आखिरी मैप अब बचता हुआ, and that is going to be split. But यहाँ पर मैं ये जरूर देखना चाहूँगा कि इस कॉम्पोजिशन के साथ खेलने वाली है गैम्बिट, बिकॉज हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन के साथ खेलते हैं. इनफैक्ट नैट्स हमेशा प्रेफर करते हैं अपना वाइपर, और हमने कई बार देखा है कि क्रॉनिकल जैसे प्लेयर केजी पे भी स्विचेस आते हैं. सुआ छोड़ के हमने उनको देखा है खेलते हुए सेंटिनल. But if this is going to work out in their favor, let's see. Defo हमेशा is just going to stick to Jet. But जो डबल इनिशिएटर सेटअप यहाँ पर करा जाता है, जो डबल इनिशिएटर जो कॉम्पोजिशन है, क्या लगता है गैम्बिट अभी भी कोई फोकस करेगी क्रैकिंग या नहीं? It's pretty hard to say on the map like Split, जहाँ पे आपको most of the time defenders oriented situations ही देखने को मिल जाती हैं. एक जज का हमको बहुत अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलती है, and I'll say कि अगर कोई भी आप जज मेन्स हैं जो कि हमको आज के पूरे दिन में इतने देखने को नहीं मिले, बट हाँ अगर देखने को मिलते हैं, इट्स गोना बी वेरी फन. जो मुझे एजेंट कॉम्पोजिशन लग रहा है यहाँ पे, वो एक स्काई का जरूर लग रहा है, उसके साथ साथ एक जेट. रेना के अलावा वी कैन सी सम रेज, एंड ऑन द सेंटिनल आई थिंक कि साइफर माइट जस्ट कम बैक. साइफर माइट जस्ट कम बैक, और अगर साइफर खेलेंगे तो उससे अच्छा और नैट से अच्छा और कोई भी नहीं खेल सकता. लेकिन चलिए एक बार हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पर मैप सिलेक्शन की तरफ. किस तरीके से हमारी यहाँ पर जर्नी स्टार्ट हुई थी. सबसे पहला मैप खेला गया था ब्रीज द्वारा, ब्रीज पे इनफैक्ट गैम्बिट द्वारा वहां पर विक्ट्री निकालते हुए 13-11, देन एसेंड 13-7 फ्रैक्चर. व्हाट एन अमेजिंग फिनिश फ्रॉम द साइड ऑफ गैम्बिट. 13-3, देन उसके बाद आइस बॉक्स पे अ क्लोज कॉल 14-12 इन फेवर ऑफ एसेंड. लेकिन अब यहाँ पर डिसाइडर रहने वाला है, एंड स्प्लिट एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैप बन के आ सकता है टीम एसेंड के लिए. लेकिन जैसा कि आपने बताया स्काई जैसा एक जो एजेंट है वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट let's see what's going to happen. But now one thing which is just going to play an important role, और वो ये रहेगा कि क्या शेडस स्काई के साथ वो जज कॉम्बो इस्तेमाल कर पाएंगे. बिकॉज हमने कल भी देखा था बाइंड के मैप पे उन्होंने ये चीज करी थी, बट ही वाज प्लेइंग विद अ डिफरेंट एजेंट, बट स्टिल उनका वो जज डेडली हो जाता है. फॉर श्योर इस स्प्लिट के मैप पे. एंड लेट्स सी, अब देखने वाली बात है ये है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन रहेगी बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ Valorant Champions.
Phoenix, क्या लगता है आपको? मेरी तरफ से it's Gambit. Yeah, आपके yeah, मन में क्या चल रहा है? same. Always being a Gambit fan, man, come on, not in like Valorant और भी ऐसी games है, because हमेशा से यहाँ पर surprise करते हैं. लेकिन चलिए agent selection की बात करें तो Gambit, Shade is the key, going for this guy, a good pick. हो सकता है Nats, finally a Viper, a relief, and double controller setup from the side of Gambit as predicted. But look at that. Omen, baby, Omen. कल हमने देखा है लिक्विड को इसी से परेशान करा था एसेंड ने, और आज भी डबल डुएलिस्ट फ्रॉम साइड ऑफ एसेंड. Yeah, for sure. Shadows एक स्काई पे, so you see double controller on team Gambit. दूसरी तरफ we have double sentinel, double duelist and a single controller. So initiators are missing on team Acend. Information, some flashes वो चाहिए रहेंगे, बट देखते हैं कि टीम Acend ने जो ये चूज किया है, लेट्स सी उनकी तरफ से क्या इसका प्रदर्शन देखने को मिलता है, उनके माइंड में क्या चल रहा है. एंड फॉर टीम Gambit आई हैव टू से जस्ट वन थिंग, कॉम्बो प्लेस बहुत अच्छे होने वाले हैं. पोस्ट प्लांट यूटिलिटी, लुक एट दैट, ग्रेविटी वेल्स, स्नेक बाइट्स, नैनो स्वॉर्म्स, व्हाट नॉट, फॉर गॉड्स सेक. एंड इन फैक्ट शेडर्स एंड डेफो का वो कॉम्बिनेशन जो मिड की तरफ से आता है, और इन फैक्ट ए साइड की तरफ से, हो दैट इज लाइक समटाइम्स इट्स अनस्टॉपेबल फॉर सम टीम्स, मगर दिस टाइम इट्स एसेंड. तो उनके लिए क्या ये अनस्टॉपेबल रहेगा, या फिर दे कैन बी द बिग बोल्डर इन फ्रंट ऑफ Gambit? We'll get to know in this map. Split is on the line. Devi और सज्जनों, hold your hearts, because if map के बाद हमें पता लग जाएगा who is going to be the champion और कौन यहाँ पर विजयी बनेगा इस पूरे ईयर को रूल करने के, who is going to be the world champion for sure. मगर Cracky, I'm hyped up. I think so you are too. I'm super pumped यार, super. बट हाँ, अब सारी बात उस पिस्टल से है. लाइक अगर यहाँ पे टीम Gambit अग्रेसिवली स्टार्ट करती है तो देखने वाली बात है कि उनको कितना एडवांटेज मिलता है. Acend जो डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप तो है ही है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, टीम Acend के लिए ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो Acend on the defense they have 3 ghosts, 2 classics. दूसरी तरफ we have 3 classics and 2 ghosts. Acend just going for good. Okay, good heavy start, but look at that. Nats थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उनके सामने यहाँ पर जरूर रिजल्ट, लेकिन इट सीम्स लाइक Zeke को हल्का सा डैमेज पड़ा था, और it is like DK. No, it was DK. सीनेट के लिए सेम सिचुएशन, मिड कंट्रोल यहाँ पर अभी के लिए लेने की पूरी कोशिश. Gambit बढ़ती हुई, a good trailblazer and a good concession. Starzo की पोजीशन रिवील, Cold ready. Oh, this paranoia, लेकिन उसी वजह से यहाँ पर अब Omen की पोजीशन यहाँ पर जा चुके, that he is present inside the rope room. A good control. Gambit के पास मिड का अर्ली इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है टीम Gambit ने. टीम Acend कैपिटलाइजेशन नहीं है, एक स्मोक आएगा जो कि हेल्प करेगा सेज को थोड़ा सा टाइम बाय करने में, और यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करके अगर आगे आते हैं स्टार्स विल पनिश देम. कोई नहीं आ रहा, वेंस कंट्रोल मिला है जरूर, बट देखिए 2 प्लेयर्स ए में एग्रेसिव है और बी बैकलाइन से खेला जा रहा है, बट डेफो शट्स डाउन बोन कोल्ड. स्टार्स अब फिलहाल के लिए हेल्प मांग रहे हैं, एंड उनको कोई हेल्प देने के लिए फिलहाल कोई नहीं है. प्लेयर्स उनकी तरफ बहुत जल्दी स्विंग करने वाले हैं, एंड शेडोज के पास आई विल लव टू सी कितने उनके पास है. ओके, शेडोज के पास फिलहाल के लिए कोई फ्लैशेस नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर द फ्लैश, मे बी नॉट. पीक करेंगे, ट्रेड गेम रहेगा, एंड दे गेट द ट्रेड. साइड मिल जरूर जाएगी, बट द साइफर इज स्टिल ऑन CT. बी मेन से 2 प्लेयर्स आए, 2 प्लेयर्स हेवन से, एंड दे हैव द साइड कंट्रोल. स्पाइक प्लांट करने का प्रयास, ओपन प्लांट रहेगा. इट्स गोना बी अ 3 versus 4 रीटेक फॉर टीम Acend. एक प्लेयर बी मेन, एक हेवन, एक CT. One CT कि प्लेयर को यहाँ पर वॉक आ रही है, लेकिन Garage के Zeke can shut down Nats. Zeke with the 2 trials with 1 in his bag, and Enid is going to finish things off. बहुत ही अच्छा एक रीटेक देखने को मिलता हुआ यहाँ पर Acend की तरफ से दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर Cracky, because Starzo ने भले वहाँ पर एक पिक निकाला था and Bone Cold को अर्ली फिनिश ऑफ कर दिया गया था, लेकिन still that backstab, it's amazing. Zeke, शानदार गेमप्ले. Unnecessary peekings जो हमको देखने को मिली है, unnecessary peeks from Gambit, and इसी के चीज के चलते Acend के लिए एक अच्छी शुरुआत, पहला राउंड इन देयर फेवर, और इसी के साथ दे हैव स्पेक्टर्स. एंटी इको राउंड टीम Gambit का रहेगा, where they have some sheriffs, 3 sheriffs to play with, and
heads मिलते हैं, then it's the only chance that they are getting something out of it, or else it's the easy round for team Acend. बट अच्छी बात ये है कि पिछले राउंड में यहाँ पर प्लांट मिल गया था, तो उसी वजह से डेफो would just go for that light shield. But okay, nice, just going aggressive and look at that. दो प्लेयर यहाँ पर मौजूद जरूर हैं इस साइड की तरफ. इनफैक्ट 3 यूज ऑन एट रैंप और वॉल क्रिएट करके यहाँ पर डिनाई कर दिया जाएगा एंट्री को. रेडगर, look at that, that push is so good. Bone Cold with that amazing paranoia takes down Redgar, and now Shadis is waiting. एक यहाँ पर डिंग जरूर लगा है और सर पे गोली भी. Guys following up, got one, got the third for Bone Cold with the classic 2-0 easy. एंटी को जरूर था, गैम्बिट कुछ भी डेंट नहीं दे पाई. Lawless. Beautiful. Prime Gaming flawless, and look at that replay. Beautiful stuff by team Acend. And यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि टीम गैम्बिट के लिए भले ही ये एक एंटी इको राउंड था, अगले राउंड में 3 वेपन्स ऐसे होंगे जिनके साथ हाफ आर्मर्स होंगे. देखिए, शेडोज हाफ आर्मर ऑन नैट्स, हाफ ऑन डेफो एंड क्रॉनिकल के पास भी हाफ. सो दिस इज व्हाई आई फील कि टीम गैम्बिट के चांसेस इस बोनस को भी जीतने में ज्यादा हैं, बिकॉज डैमेजिंग यूटिलिटी बहुत सारी है. अब देखिए, पेन शेल है, उसके साथ साथ अगर आप पैरानोया को यूज करें, आपके लिए डबल सैचल्स करना आसान है, डैशिंग करना आसान है, एंड वो सेटअप ही उस तरीके से कर रहे हैं. टीम गैम्बिट का रीड यहाँ पे फिलहाल टीम एसेंड के पास है, एंड एग्रेसिव पैरानोया के साथ जाते हुए ज़ीग. See, I told you, right? बहुत अच्छी यूटिलिटी का इस्तेमाल टीम एसेंड कर रही है, एंड दे आर मेकिंग टीम गैम्बिट प्ले ऑन देयर ओन टर्म्स. And Gambit, they have no other option left, right? उसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं. अगेन नैट्स अग्रेसिव गए थे, लेकिन स्टिल गॉट द इन्फॉर्मेशन कि पैलेस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पैलेस की तरफ प्लेयर जरूर रह सकते हैं, as well as towards the rafters. लेकिन Defo, look at that, wall just going to dissipate in just few seconds. लेकिन 40 seconds on the clock, और अभी भी स्पाइक यहाँ पर गैरेज का राउंड खेलते हुए देखने को मिलते हुए गैम्बिट के प्लेयर. 3 players near the B side, 1 on B. Defo would have taken down Starzo, लेकिन नहीं. Just gonna escape that, और इसी वजह से यहाँ पर अब एंट्री मिल जाएगी. रीटेक के लिए प्लेयर्स यहाँ पर तैनात हुए थे, लेकिन the position was amazing, but the spray was also good. Skydis is gonna take him down. Defo following up. Bone Cold just want to take down Redgar, and what was that? Beautiful. Oh, Defo! ब्यूटीफुल शॉट. एंड देखिए, गैम्बिट का जो चांस था वो अब और थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एज दे गेट द स्पाइक प्लांटेड. दोनों प्लेयर्स एक साथ स्विंग कर रहे हैं. डेफो, ब्यूटीफुल स्टफ. काफी लो थे, बट फिर भी हेडशॉट कामयाब रहे कनेक्ट करने में. 3 वेपन्स ड्रॉप हुए. गैम्बिट के लिए एक बड़ा नुकसान जरूर था, एंड अगले राउंड में उनके पास इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है कि वो उस चीज को अफोर्ड कर पाए. Oh yeah, and वो कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज बन जाएगी के लिए, मगर उनके ओपोनेंट्स के लिए. बट अब इससे कैसे डील करने वाली है गैम्बिट, लेट्स सी. भले ही राउंड तो आया, लेकिन इकोनॉमी डैमेज होती हुई देखने को मिलती है. लुक एट दैट, रेडगर इज गोइंग विद द स्पेक्टर, शेडर्स विद द वैंडल एंड द लाइट शील्ड, बट ज़ीक ही हैज इट सो स्टॉप, और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका दैट वन इंफॉर्मेशन ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल, एंड गुड डेसिपेट फ्रॉम द साइड ऑफ रेडगर. अगर अब आप एक चीज देखें यहाँ पर क्रैक हुई है कि नैट्स बार ए साइड की तरफ ध्यान खींचते हैं, वो वॉल तोड़ते हैं और वहीं पर लर्क अराउंड करके वापस अपनी टीम के साथ रीग्रुप करके बी साइड एंट्री करते हैं फ्रॉम द मिड टू बी. शुरुआत स्लो है. गैम्बिट जानती है कि एसेंड के पास वेपनरी है, एंड उनके पास एक स्पेक्टर, हाफ आर्मर्स हैं कुछ. एंड देखिए, टीम एसेंड के लिए ये गेम एक बहुत अच्छी शुरुआत में शुरू हुआ है, एंड जिस तरीके के उनके सेटअप हैं मेरे को और पसंद आ रहा है. गैम्बिट देखिए, आप बी मेन पे, ए मेन पे अकेले प्लेयर्स है, कोई ट्रेडिंग कैपेसिटी वहाँ नहीं है. बट आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पे 2-1 के पेयर पे टीम एसेंड हमको नजर आ जाएगी. ए मेन पे 2 प्लेयर्स एक साथ थे, बी मेन पे भी 2 प्लेयर्स एक साथ हैं, और टुवर्ड्स द बी साइड. सो आई लाइक कि यहाँ पे ट्रेडिंग गेम जो है वो एसेंड का थोड़ा सा स्ट्रांग होगा. शो स्टॉपर का इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है. मिड पे जितना भी एंट्रेंस दिया था, स्पेस दिया था, उसको वापस किया जाता है, एंड ही फाइंड्स वन. अब दे नो कि इट्स बी, इट्स ए.
And Boncold और Stazo दोनों मिलके they're gonna deny every sort of thing. All down to one man जिनको Stazo pick करके finish off कर देंगे, and that's the third round for Team Acend. Continue to fight. And the word on the board और Gambit के लिए एक बुरा एक सपना बन गया ये वाला राउंड. लेकिन रेडगर क्या ही सरप्राइज मिला. He was in the yoga pose और instant उनके ऊपर वो शो स्टॉपर आया. But Zeke शानदार ओपनिंग है, उसके बाद फॉलो अप अच्छा करते हुए यहाँ पर स्टार्स विद 3K एंड नाउ द रिजरेक्शन इज ऑन द लाइन. क्रैकी तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी. एंड लुक एट दैट, द टीम इज ऑलरेडी पम्प्ड अप. Acend व्हाट अ स्टार्ट. एंड गैम्बिट एक टाइम आउट आता हुआ चौथे राउंड के बाद, और लाजमी भी है ये. बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है. शिवान जैसे कि आपने बात करी, एंड मानो कि यहाँ पे गैम्बिट के लिए एक एक इंच को, एक एक सिचुएशन को जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. Acend डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप में शुरुआत अच्छी कर चुके हैं, बट शुरुआत उनकी पहले मैप में भी अच्छी थी. देवी और सजनो वो क्या ही मैप था. बट ब्रीज जैसे मैप पे जहां पर गैम्बिट किसी टीम को 13-0 मार सकती है, दूसरी टीम को यहाँ पर 13-7 फिनिश दे सकती है, वहां पर आप 13-11 लेके गए थे, वो भी उन्हीं के मैप पे. और अब स्प्लिट पे भी कहीं ना कहीं Acend को जो शुरुआत मिली है उसको काउंटर कर सकती है अपने डिफेंसिव साइड पे. लेकिन डिफेंसिव साइड पे गैम्बिट को काउंटर करना पड़ेगा. अटैक साइड पे आई एम स्टिल वंडरिंग कि कितना इनके लिए इजी रहेगा. फॉर श्योर. देखिए मेरा मानना है फिनिक्स यहाँ पे टीम गैम्बिट के लिए एक पॉइंट, एक राउंड इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप है. एंड अगर आपके लिए अटैक अच्छा चला जाता है, आपके लिए फर्स्ट सेकंड हाफ तो अच्छा होगा ही. गैम्बिट का डिफेंस तो बहुत स्ट्रांग है. सो अब उनको सिर्फ Acend के इस डिफेंस को तोड़ना है, एंड वो यूटिलिटीज का इस्तेमाल करके तोड़ सकते हैं. डेफो अपने टीममेट के हेल्प के साथ आगे जाने का प्रयास करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी एडवांटेज नहीं दिया है Acend ने. सीनेट दो फाइंड्स द फर्स्ट पिक ऑन टुवर्ड्स बी मेन. एक प्लेयर सीवस से ए मेन पुश दिख रहा है, जो कि पिछले 4 राउंड्स में तो हुआ नहीं है. एंड मे बी अभी मुझे लगता नहीं कि करने वाले हैं. अब अभी एक चीज देखिए, हमारे Acend की जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है कि ठीक है गैम्बिट को दे दो मिड कंट्रोल, उनको जो चाहिए ले लीजिए. देन पैलेस की तरफ अगर कोई एंट्री डिनाई कर सकते हैं, बट नो, दिस टाइम डेफो डिफाइन द लिमिट्स. नास गोस डाउन. बहुत ही अच्छा पिक की तरफ से. लेकिन लुक एट दैट, प्लांट यहाँ पर कर दिया जाएगा, और प्लांट का पैसा तो है ही, मगर अगर यहाँ पर से गन रिट्रीव करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेगा. क्रैकी, बट स्टिल इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. लुक एट दैट Acend जिस तरीके से यहाँ पर अब रीटेक पे एग्रेस करेगी. Oh, one great miss. Now he has to fall back. Another one. But Seanit was like, hey, I'm not opting for you. I'm just opting for ब्यूटीफुल स्टफ बाय Acend. जानते थे कि कैसे ये राउंड जीतना है. वेपन्स नहीं है, बिना वेपन्स के इट्स इजी फॉर देम. एक ही वेपन गवाया, बट बाकी सारे प्लेयर्स ने जीत लिया इस राउंड. 4-1 की स्कोर लाइन. गैम्बिट अब फुल बाय राउंड के साथ आएगी. फिनिक्स, क्या लगता है कि स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंज आएगा? आई थिंक सो. गैम्बिट के लिए एक अच्छी चीज ये कि उनको अगर इतनी वाइड ओपनिंग मिल रही है तो वो उस पर और भी अच्छा कैपिटलाइज कर सकते हैं. इस राउंड में तो करा, प्लांट मिला, भले ही इको था, ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल, बट स्टिल गुड राउंड. बट अब गैम्बिट को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ओपनिंग तो हमें बार बार मिल जा रही है, मगर अब उस ओपनिंग को अच्छे से काउंटर करने के लिए Acend के पास और भी स्ट्रैट्स है. और अगर आपने रीटेक का उनका दिमाग देखा होगा, जब तक सारे प्लेयर्स आए नहीं, 2 प्लेयर्स स्क्रीन्स की तरफ मौजूद थे, 2 प्लेयर्स टुवर्ड्स द पैलेस. सो दे वर जस्ट होल्डिंग. उनको पता है कि गैम्बिट थोड़ी सी इंपेशेंट होगी, और उसी इंपेशेंसी का हम लोग फायदा उठा सकते हैं. नाउ लुक एट दैट Boncold as well as Starzo. गुड कंट्रोल. दैट इज कॉल्ड. Boncold के पास सिर्फ एक और टॉप चाहिए रहेगा, एंड ही विल गेट हिज ult. बट लुक एट दैट अगेन, मिड की तरफ से हेवन का कंट्रोल आ जाएगा गैम्बिट के लिए, बिकॉज it's empty. Got your trail. ब्यूटीफुल स्टफ बाय Acend. बस स्टारजो की पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है. स्टारजो एक और पिक निकालते हैं बी मेन पे. अभी भी यहाँ पे हमको नजर आने वाले हैं Boncold. कोई भी प्लेयर आगे आएगा. He is there and look at that one tap on Nats. बाकी तरफ भी कनेक्ट करने का प्रयास, बट अब की बार क्रॉनिकल विंस इट. Takes down the last guy. 5-1 and Gambit? Nah. Nats, they need you.
Nats is just on one kill, my man. And जिस तरीके से वहाँ पे डेफो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो काइंड ऑफ एक टीम फ्लैश था, आई थिंक सो. Sky का I was wondering because he missed that, and look at that. Keep quiet, Gambit. This time it's us. But जितनी अच्छी यहाँ पर एसेंड लीड बना के रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा उनका अटैक हो सकता है, बिकॉज हमने देखा है कि चांसेस दोनों के लिए इक्वल रहते हैं उस पिस्टल राउंड पे. बट लुक एट दैट, 4 स्पेक्टर्स विद द 4-time लाइट शील्ड, रेडगर with just one sheriff. लेकिन Bone Cold again going for the same. A good ball, but वो चेक ही नहीं किया. हाँ, कर लिया. कर लिया. नहीं करा तो सरप्राइज तो मिलेगा. You should run. Spike down B. I think so. It's not valid, right? You can't do that. It's champions, man. Team Ascend, I mean, they are just a bit different right now, and जिस तरीके से खेल रही है, it's insane. It's insane. एक के बाद एक, they are winning the rounds. I mean, चाहे कुछ सेंस बने ना बने, but yeah, Team Gambit, confidence उनका जा चुका है. They need a reset right now. If we talk about the investment in the previous round, अगर मैं गिनवाऊंगा तो it's really expensive, my perspective, as well as the lockdown and cosmic device. और उसके बावजूद एक full buy और plant भी नहीं मिला. So Ascend, they know that in what pace they're going to kill. And look at this Bone Cold, the smartest guy in the room, I think so. एक और बार उनकी पोजीशन चेक नहीं करी जाएगी. हमेशा गैरेज की तरफ खेल रहे थे, इस बार on top of the stack. Oh, this combination is always deadly. And Ascend, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि Gambit कब इस लीड को गिरा पाएगी, because I don't think so that they can take down Bone Cold, and they don't want to. उन्होंने बोला ठीक है, पिक मिल गया, चलो चलते हैं. Slow start. I like this. Gambit, they're just playing with the minds of the players. And देखिए, यही चीज का इंतजार था. Oh, information has been delivered. So as the big defo, एक अच्छी opening निकालते हुए Bone Cold goes down, but Zeke, 2 picks निकालते हुए यहाँ पर instantly trade off कर दिया जाएगा. 2v3 का situation. Seen it has his blade storm, but drops down. He drops down. So as the bodies of Gambit are 1v2, they're still doable. यहाँ पर cracking हो सकता है. A good tailwind, but still, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. And look at that, 97-24. One goes down. So close call. Pretty close call. और मेरे को आंसर मिलता हुआ. Finally Gambit के नाम जाता हुआ एक राउंड. बट 6-2 की ये स्कोर लाइन. 8 राउंड हमारे हो चुके हैं, 4 और बाकी हैं इस फर्स्ट हाफ. कंसिस्टेंसी है टीम Ascend. टीम Gambit में नहीं देखने को मिल रही. पहले डेफो ने पिछले कुछ मैप्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, पहले कुछ हाउस में, और अब उनके बाकी टीममेट्स नहीं कर पा रहे. तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे Ascend के प्लेयर्स की तरफ से जो है वो काफी अच्छी चल रही है. और मेरा मानना है कि देखिए, ये कंसिस्टेंसी उनको बड़ी आसानी से गेम जिता सकती है, वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है. सिर्फ और सिर्फ गलतियां कम करनी है, और वो कर भी रहे हैं. अब बारी आती है यहाँ पे अग्रेशन की. अग्रेशन आने का प्रयास जरूर रहेगा डेफो की तरफ से, उस कनकस पे कैपिटलाइज करने का प्रयास. बट ट्रेल ब्लेजर के उससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी. ही इज जस्ट गोना हैव अ बुलेट पुट इन हिज हेड. Like Cracky, you won't believe, I was thinking कि सीनेट कब अपनी ऑपरेटर निकालेंगे. And जैसे निकाली और बोलती यहाँ पर बंद कर दिया गैम्बिट की. एंड स्टार्सो की तरफ से बहुत ही करारा शॉट. बट अब आप ये देखिए, पैलेस का कंट्रोल मिल जाएगा बिकॉज ऑलरेडी एम्प्टी. मगर अब बोन कोल्ड उसको कंटेस्ट करने आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ जी. रैम्स पे आए जरूर है, बट are they ready for Bone Cold? I don't think so. Bone Cold good for 1. पैरानोया है. Nats चेज नहीं कर सकते. And Nats अगर चेज नहीं कर सकते तो यहाँ पे Bone Cold ट्रेड नहीं होंगे. दूसरा एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज एक्चुअली मिला है.
बोन कॉल्ड ऊपर जाने का प्रयास, बट लुक एट द नट्स प्ले। Vulnerability. सीनेट को ऑफ गार्ड पकड़ने का प्रयास। Will he be able to catch him? Yes, he does. एक और प्लेयर वेंस है। Does he know it? साइड पे एक प्लेयर जा चुका है, एक प्लेयर CT। Player standing. Oh no. Beautiful stuff Starzo. by Acend once again. 3 bullets फायर करी और उसमें से 2 सर पे। Starzo, it's up for you lads. And Starzo also hitting the double digits in the kill department with Bone Cold. Yeah. But look at that, ये जो सीनेट का शॉट लगा था, हो, जितनी तेजी से यहाँ पर रेड कर आए उतनी ही तेजी से यहाँ पर राउंड के बाहर गए। क्रैकी आई थिंक सो सिर्फ 4 सेकंड भी नहीं हुए थे राउंड स्टार्ट हुए हुए। Yeah. ओह वाओ। बट द एक ऑपरेटर इको गैम्बिट का। या एक गैम्बिट का इको, बट दे नीड अ टाइम आउट ब्रो। वो आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। आई थिंक वो 10वें राउंड के बाद लेना चाहेंगे बिकॉज हमेशा से उनका यही रहा है 5-7 इस टाइम पे देते हैं। बट डेफो he has to be careful my man and he is careful. साइड एंट्री मिली, 2 पिक्स मिले and they have the control. वेपन रिट्रीव किए, एक नहीं 2 and रीटेक में आई मीन देखिए they have no duelist okay they have one सीनेट अकेले बचे हैं, बट रेज यूटिलिटी नहीं है। आप एल्बो पे एक पेंशन डाल सकते हो, बाकी काम कर सकते हो, बट वो पॉसिबल नहीं है। एक प्लेयर एमेन आ रहा है, एक प्लेयर हेवन, एक प्लेयर सीटी। रीटेक करने के लिए सीटी पे स्मोक है एंड आई डोंट थिंक दे कैन गेट इट। अंडर हेवन भी एक प्लेयर प्लेस्ड है, तो इट्स गोना बी हार्ड, बट सीनेट को हेड दिखाया तो ही इज गोना शॉट यू डाउन। पहला पिक मिला, उसके बाद स्टार्जो की तरफ से एक रिवाइवल जरूर आएगा, बट वो भी डिनाई किया जाएगा रेड गार्ड की तरफ से। गैम्बिट विनिंग अ thrifty round where they had no business winning. They won it. इस राउंड में उनका नाम नहीं था, लेकिन मिटा के एसेंट का नाम गैम्बिट ने लिखा है खुद के लिए। 7-3 की ये स्कोर लाइन एंड डेफो लिटरली डिफाइंग द लिमिट्स my man. What a show. शानदार गेम दिखाते हुए। क्रॉनिकल्स की भी बात करनी पड़ेगी बिकॉज उन्होंने यहाँ पर डेफो के बाद ओपनिंग दिलाई थी क्रॉनिकल ने, देन उसके बाद यहाँ पर एक और फाइनल पिक निकालते हुए एंड he knows like how to play in these type of situations. What an amazing start for Acend, लेकिन I think so Gambit एक amazing end करना चाहिए फर्स्ट हाफ का। 7-5 won't be a bad one, but Twins पे यहाँ पे उनकी तरफ से हमको लॉकडाउन देखने को मिलेगा एंड वो हेवन क्लियर करना चाहते हैं। बी मेन पे फिलहाल की एंट्री रोक दी गई है। सीनेट इज देयर, जो कि एक पिक निकाल के हिल फॉल बैक टू सेफ्टी। ना गैम्बिट को कुछ नहीं मिलने वाला, बट देयर इज वन मैन जो यहाँ पे फिलहाल के लिए बी मेन पे है एंड स्पाइक कंट्रोल जो जा चुका है टीम एसेंड के पास, उसको रिट्रीव करना है। नैट्स इज ट्राइंग टू जिगल एंड यहाँ पे स्टार्जो इज ट्राइंग टू फाइंड हिम। स्टार्जो थोड़ा पुश करके आगे जा रहे हैं, बट यहाँ पे नैट्स इज वेटिंग फॉर द बैकअप फ्रॉम हिज टीममेट। आते जरूर है, बट दैट्स इट, ओनली अ ट्रेड। 3 versus 2. Zeke, CNET, दोनों alive. And look at this positioning by Chronicle. Good for 2. आखिरी प्लेयर CNET. सीकर से पोजीशन कंप्लीटली गॉन। वो ए भागेंगे, 33 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम है एंड अब 1v2 CNET को करना है। We have seen this man doing that. मेरे को अभी भी याद है फ्रैक्चर का मैच था एक्सटेंड के अगेंस्ट। दिस मैन वाज अलाइव एंड he has an operate and a ghost and he was like I don't need that operate. Ghost is enough. Look at the position. Chronicle a good turret screen की तरफ से यहाँ पर पता लगाते हुए कि someone is there. Turret goes down, so has the bullet. One bullet in the chamber, but rope room की तरफ कोई check ही नहीं करता. That's going to be the X factor for now. But they have the cash, right? उनके पास यहाँ पर cash जरूर था, round भी निकाल सकते हैं, लेकिन CNET Even check out करना चाहेंगे a good drop. Oh, he knows. आखिरी प्लेयर हेवन है, he knows it's the open plant. Yep. No, पूरे के पूरे जा चुके knives, but he got the last smoke. Tab जरूर किया, but it's too late. He's playing for the time. Chronicle playing it wonderfully well. Oh, Team Gambit एक और round उनके खाते में। 7-4 की score line. We are down to the last match, last round before the swap. If it's gonna go 7-5, then it's Gambit. Trust me. Because वो यही चाहेंगे और हमने देखा है कि Gambit पिस्टल राउंड काफी अच्छा निकालते हैं। स्टार्जो की तरफ से एक अच्छी शुरुआत, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए यहाँ पर एसेंड के प्लेयर्स। और ये जिस तरीके से यहाँ पर क्रॉनिकल ने शट डाउन करा था, amazing plays from the side of
Gambit, मगर अब अगर हम लोग बात करें, again Cnet is going for the operator and one called with the sheriff and Zeke finally with the judge. Early cosmic divide A side के लिए opening जरूर मिलनी चाहिए. अब हम देख सकते हैं पैलेस को पूरी तरीके से विजन डिनाई कर दिया गया है ट्रेल ब्लेजर द्वारा. एक ट्रैप फायर यहाँ पर फ्लैश आउट करते हुए Cnet इंस्टा पीक जरूर करना चाहेंगे. अगर इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पिक ऑफ हो सकते हैं. लेकिन Defo, look at that, clearing out the site. But they're just throwing a fake. Yeah, it is. Actually, it's B. Heaven पे Defo अब ड्राफ्ट करके आते हैं, finds one. CT पे बहुत ही शानदार क्रॉस रिफ्लेक्शंस के साथ एक और. And बाकी players, they have made their way, but Judge Man is still alive. He was. Yeah. आखिरी प्लेयर बोन कोल्ड एक पिक पे उनके पास अल्टीमेट रेडी फ्रॉम द शैडोज. ही गॉट अ पैरानोया टू स्मोक्स टू टीपीज टू वर्क टू. देखते हैं कि शाउटेड स्टेप का कुछ इस्तेमाल देखने को मिलता है. फ्लिक करने के लिए नीचे क्रॉसेस जरूर रखा, बट रेड गियर सीज हिम बिफोर. 7-5 के साथ एक अच्छा हाफ फॉर टीम Acend एंड टीम Gambit. And now Gambit on their defense. And we all know that they are so good, but this fake was on point. और हाथ देनी पड़ेगी डेफो की. 2 पिक्स उन्होंने निकाले और those were enough to ध्यान खींचने के लिए Acend के प्लेयर्स की. 7-5 है. कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर पिस्टल राउंड यहाँ पर Gambit जीत जाती है तो इजी 7-7 स्कोर लाइन इक्वलाइजर यहाँ पर दाग देगी विदाउट एनी प्रॉब्लम. मगर अब Acend यहाँ पर अगर जीत जाती है एक पिस्टल राउंड तो उसके बाद एंटाई को भी जीतना उनके लिए बड़ी बात नहीं रहने वाली है. बट देन उसके बाद कितना कैरी कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा स्प्लिट पे फायर राउंड में Gambit का विन परसेंटेज मोर देन ही रहा है. और डिफेंस में क्या लगता है यार, अभी भी देखिए कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है यार. मेरे को तो लग रहा है अभी भी बहुत मुश्किल है. हाँ, मेरे को लगता है फिनिक्स यहाँ पे पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाली है टीम Acend. जो भी अभी तक स्ट्रैटेजीज थी वो पूरे चेंज होंगे एंड Cnet की तरफ से जो परफॉर्मेंस आएगा वो अलग लेवल पे आएगा. Let's take a look at the defaults of Gambit. पहले मैं ये जरूर देखना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हैवी उनके पास रहने वाला है कंट्रोलर सेटअप. सो अगेन इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज Nats and Redgar बहुत ज्यादा टाइम बाय कर सकते हैं लाइक बिकॉज Redgar has those spit as well as concussion as well as smoke. तो है आपके पास. Nats के पास भी has a wall as a poison cloud and snake bite और डिले करने के लिए. तब तक वहां पर शेडर्स की ट्रेल ब्लेजर के जरिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. एंड डेफो एंड क्रॉनिकल के पास एक ही काम ये रहेगा. क्रॉनिकल के पास टू बी प्रिसाइज की जस्ट होल्ड द साइड, यू आर गोइंग टू बी द एंकर. और ये एक ऐसे एंकर रहेंगे कि अगर अलार्म बॉट ट्रिगर हुआ तो स्वॉम्प गया, और अगर आपको डैमेज पड़ा तो आपकी लाइफ भी जा सकती है. बट स्टिल these are all basic stuff. और हमने बहुत बार देखा है, बहुत ज्यादा बार, कि Acend इन्हीं बेसिक स्टफ को निग्लेक्ट कर देती है और पनिश होती हुई देखने को मिलती है. बिकॉज अगर आपको याद हो फ्रैक्चर जैसे मैप पे इनफैक्ट अगर Acend पे भी एक बार कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड्स लेने के लिए कोई था ही नहीं. No one is there for trades अगर कोई पुश कर रहा है नहीं. बट we had this beautiful trophy. Look at this man, Champions trophy. फील ही अलग होती है लाइक क्रैक अगर कोई लिफ्ट कर रहा हो उस ट्रॉफी को एंड यू गॉट द टाइटल टू दैट यू आर द चैंपियंस. डैम. Sure, for sure man, for sure. बट मेहनत लगती है यहाँ पे एंड वही मेहनत हमको आज देखने को मिल रही है. दोनों टीम्स 2-2 की स्कोर लाइन पे एंड नाउ इट्स अ अटैक और Gambit का एक डिफेंस. And I want to say one thing कि यहाँ पे Acend के लिए इनिशियल पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, बट Gambit के लिए ये पहला पिस्टल राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो जीत जाते हैं इस पिस्टल राउंड तो पॉसिबिलिटी है कि एक कमबैक के साथ दे नेवर गिव इवन अ सिंगल चांस. बट यहाँ पे Acend फाइट कर रही है Gambit के हर एक प्लेयर के साथ एंड दे आर विनिंग दोस. Kyle, Cnet, I mean they have cleaned up the site with ease. और अब it's gonna be a post plant में nah bro, they're not coming together. एक एक करके आ रहे हैं and they are getting caught off guard. एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके जा भी रहे हैं. लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से स्टार्स ने वो वॉल की प्लेसमेंट करी थी अमेजिंग. पूरी तरीके से यहाँ पर हेवन कंट्रोल डिलाई कर दिया गया था टुवर्ड्स द स्टेयर्स. देन उसके बाद ड्रॉप आउट करे एंड ड्रॉप डाउन करे टुवर्ड्स द अंडर हेवन. और वहां से जिस तरीके से एग्रेशन यहाँ पर दिखाया
गुड। रेडगर की तारीफ करनी पड़ेगी कि होल्ड तो अच्छा उन्होंने ट्राई करा, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। एंड लुक एट दैट अगेन, यहाँ पर एक मिसरीड आ सकता है गैम्बिट की तरफ से, बिकॉज नाउ Ascend just going to move A और गैम्बिट मिड पुश विद द टू शेरिफ्स। Gambit coming aggressive on Yeah. mid. Ascend यहाँ पे knows. आई मीन Ascend ने पूरे के पूरे, मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे टेबल्स टर्न कर देने हैं, वो लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर देना है, और अब वो ये पे आसानी से घुस चुके हैं, आराम से उनको प्लांट मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, और अब एक 5 वर्सेस 5 रीटेक होगा जहाँ पे सिर्फ 2 शेरिफ्स, एक गोस्ट और 2 क्लासिक्स है। यूटिलिटी भी ज़्यादा खास नहीं है, एंड मेरा मानना है कि ये रीटेक तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप पोजीशनिंग देखिए। ओह नो वे, स्टार्सो हेड चेज करने में कामयाब नहीं हुआ, ही गेट्स पनिश्ड, बट वेपन रिट्रीव नहीं हुआ, दैट्स अ गुड थिंग। Enemy remaining. काइल्स उनके साथ सीनेड हैं जो कि रीटेक भी नहीं होने देंगे, चांस ही नहीं देंगे। काइल्स विद अ क्वाड किल, 9 to 5। और अब कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो समा भी नहीं बनना था, बिकॉज एसेंट को पता है कि गैम्बिट यूजुअली करती है ये चीज, या तो वो कभी कभार फोर्स बाय के लिए जाते हैं या फिर पूरा एक पुश दिखाते हैं। कल भी हमने ये चीज देखी थी क्रैकी, जब गैम्बिट एसेंट पे खेल रही थी, ए पुश उन्होंने दिखाया था, एक्सेप्ट एक प्लेयर उन्होंने बी साइड की तरफ होल्ड रखा था, और यूजुअली एंटी इको पे वो लोग ये चीज करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये जो स्प्लिट का एरिया हेवन की तरफ, ये जो अपार्टमेंट्स आपको देख रहे हैं, एक दिन मैंने कैमरा घुमा के देखा था, लाइक अपना पीओवी, आई वाज थिंकिंग कि यार ये सच में फ्लोर है नहीं। सो मैच खत्म होने के बाद मैं लिटरली गया था यहाँ पर देखने के लिए कि is that true or not? And yep, it is, but look at that defo! What a spray! I like this stuff by team Gambit though, but उसको breach बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। Fence control देने के बाद now they are heading towards CT, but एक player का position यहाँ पे बहुत important होगा। Red Guard was good for one, but wall boost हो जाएंगे Nepo and he waves. But Nats, what is that position? He's good for 2. आखिरी player, it's Grace and let's see कि क्या कर पाते हैं। Nats की position ना नहीं बताऊँ। एक प्लेयर सीटी दिखा, बट अब नैट्स को भी पोजीशन पता लग जाएगी, जरूरत ही नहीं है, क्रॉनिकल अकेले ही ध्यान रख लेंगे। एंड गुड स्टफ, नो 6। आई लाइक द स्कोर लाइन 6 to 9 though. Same here. But if we talk about the positioning of Starzo as well as his aim, that was nuts. And ये जो एक स्मोक करा गया था डेफो द्वारा, वही पूरी तरीके से नैट्स को यहाँ पर छुपाता हुआ है। Look at this, ये जो एक माइंड रीड था, they were like playing like a chess player, because again आपको अपने अपने मूव के साथ साथ ओपोनेंट का भी 2-3 एक्स्ट्रा मूव सोच के रखने पड़ते हैं। Yeah, that was the perfect thing, a good investment. मगर look at that, mid open पूरी तरीके से, A यहाँ पर पुश होने वाले, a good read from the side of Gambit, but oh shade is shuts down C. Defo, what a shot, Stars इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ऑफ करेंगे, स्टोन गोल भी निकालते हुए, Nats with the 2K, so as the round 9 to 7. Ascend desperate है, they are बहुत ज़्यादा, और ये गलती उनको महंगी पड़ने वाली है। They need a timeout right now. Yep, you I mean, got it. yeah, and ये जो desperation है, that's not gonna work like that. सामने it's not unrated players, it's the best team in the world. एंड आई थिंक कि यहाँ पे आपके लिए हर एक सिचुएशन को परखना पहले जरूरी है। बिना इंफॉर्मेशन के जाना, इट्स गोना बी अ गैम्बल, एंड वही देखने को मिला इन द नेक्स्ट राउंड। इट्स द शेरिफ राउंड, इट्स द इको राउंड फॉर टीम Ascend। 4 शेरिफ से एक फ्रेंजी, कोई अल्टीमेट ज़्यादा कारगर साबित यहाँ पे हो नहीं सकती। नाइव्स नहीं है सीनेट के पास, जीक के पास शो स्टॉपर नहीं है, इट्स ऑल जस्ट दैट शेरिफ। एक हेड oh, got you. Yeah. वो sneaky हो रहे थे। What a timing, man. Beautiful shot, beautiful timing. और अब बात ही आ जाती है इस 9-7 की स्कोर लाइन में गैम्बिट के अटैक की, बिकॉज देखिए उनको पता है सामने कोई भी वेपन नहीं है, वो आराम से चाहेंगे उनको डिनाई करना, एंड वो कर रहे हैं। देखिए क्रॉनिकल अभी भी साइड पे है, But उनके पीछे Stone Cold. Apologies, he is the Stone Cold man. But oh, he's looking at a different angle, but got the right aim. Come on, what another.
Don't think so that enough. थोड़ा cheeky move करना चाह रहे थे, Flex Ninja बनना तो चाह रहे थे, but no. There's only Flex Ninja in this world, and we all know who he is. Yeah, right. Sorry for the braces की वजह से हो जाती है. But yeah, अगर हम लोग बात करें समय सिचुएशन की, Gambit stepping up, not की स्कोर लाइन पिछले राउंड में यहाँ पर Acend के पास कैश नहीं था to work out in those rounds, but अगर आप यहाँ पर एक बार डिफॉल्ट की बात करें यहाँ पर क्रैकी, तो पिछले राउंड हमने देखा था कि Nats he was playing on heaven और उसी डिफॉल्ट को अभी तक फॉलो करते हुए now he's on heaven with the help of Chronicle और एक टाइम आउट आता हुआ very important टाइम आउट. Acend क्या वो लीड खोएंगे या फिर डबल डिजिट्स जाएंगे, इस राउंड में पता लग जाएगा. बिल्कुल, दोनों यही चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए वही जीते, बट इट्स ऑल अबाउट दैट मेंटल कामनेस. 9-9 की स्कोर लाइन, 8-9 की स्कोर लाइन. एक्चुअली गैम्बिट के पास जो एडवांटेज है वो मोमेंटम का है, उस डोमिनो इफेक्ट का है. एंड आई रियली फील दैट टीम गैम्बिट वो इसको और बेहतरीन कर सकते हैं समय के साथ. Acend फुल बाय राउंड के साथ आएगी, अटैक करना है. गैम्बिट का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है तोड़ना, एंड अगर तोड़ने में कामयाब होते हैं, एक राउंड तोड़ना है, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा पूरी तरीके से. एंड देयर इज नो लुकिंग बैक. अच्छा, आपको पीछे देखनी नहीं है, मगर क्रैकी इस टाइम आउट की समाप्ति फाइनली होती हुई, एंड वी कैन सी डेफो विद द ऑप इन प्लेइंग ऑन ए. इस बार हम लोग देख सकते हैं कि काइल्स आगे जरूर बढ़ना चाहेंगे, बट सीनेट को पता है कि इस राउंड में अगर 1-2 पिक आ जाते हैं और अगर ये वाला राउंड हम लोग हार जाते हैं तो भी अगले राउंड में उनके पास देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू वर्क ऑन. बट नाउ लुक एट दिस, मिड की तरफ यहाँ पर वाइपर स्प्रेड, एंड आई सॉ दैट कमिंग. But no, I didn't saw that coming. See? Yeah, you don't see that coming usually. But हाँ, that was good one. Gambit के लिए एक बुरी खबर. और now the neural theft. पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा प्ले स्टाइल मिल चुका है Acend के प्लेयर्स को, और वो अब बी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं. एक प्लेयर बी में रहे. क्रॉनिकल का टैरेट एक 6th मैन की तरह परफॉर्म कर रहा है. पहले डिंक कनेक्ट किया, उसके बाद क्रॉनिकल ने डैमेज दिया, फिर उसने फिनिश ऑफ किया. बट क्रॉनिकल खुद भी एक हेडशॉट मशीन है, जो भी यहाँ पे एक पिक निकालने में कामयाब होंगे. बट टीम Acend उनको ए साइट मिला है, एंड दे आर गोइंग फॉर द प्लान. 2 vs 3 का एक रीटेक रहेगा. इस रीटेक में पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा मुझे टीम Acend की इसलिए नजर आ रही है बिकॉज दोनों प्लेयर्स एक साथ सीटी, एंड रीटेक पूरी की पूरी ओपनिंग सीटी पे है. एक अच्छी टाइमिंग, एक अच्छी पीक कैन चेंज द होल गेम. देयर कम्स द स्प्रे, स्टाजो फाइंड्स वन, he has done enough. अब पीछे जाने के बाद आ चुके हैं, पीछे जाएंगे, और यहाँ पे एक फेक सेल भी किया जा रहा है. आई मीन द वे टीम इज प्लेइंग, इट्स इनसेन. लॉकडाउन जरूर कमिट किया है, बट बैक साइड पे अभी भी बहुत सारी जगह है, ओपन प्लांट है, एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि यहाँ पे फाइट लिया जाए. बट डेफो नो वे, सीनेट की तरफ से इतनी बड़ी गलती आएगी. अब पूरा का पूरा प्रेशर बच जाता है स्टाजो की तरफ. ही इज गुड फॉर 1, बट इट्स अ 1 vs 1. सामने ब्लेड्स एंड डेफो विंस इट, बट ही डजंट हैव इनफ टाइम, एंड ना चाहते हुए भी ये राउंड देना पड़ेगा Acend को, एंड ही डाइज इवेंचुअली. That impact was so deadly. Acend hitting that double digits. What a round. I don't think so what Gambit because अगर आप यहाँ पर देखिए, क्रॉनिकल ने अच्छे पिक्स निकाले थे, डेफो ने यहाँ पर किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा था. आई थिंक वो ये नहीं बिल्ड करना चाह रहे कि किसी तरीके से यहाँ पर Acend के पास पैसा रहे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लुक एट दिस, फैंटम विद लाइट शील्ड किल्स. बोन कूल्ड के साथ भी सेम चीज है, बट Nats with the stinger and the default change. Oh, Defo never plays on mid like this. In fact, वो mid पे नहीं खेलते और ऐसे भी नहीं खेलते यार. कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही पड़ेगा भाई. जी. ट्रेलब्लेजर से they saw the jet, head भी दिखा डेफो को, but I don't think नहीं उनको वहाँ पे पोजीशन दिखी. ओके, देखिए मिनी मैप पे देखिए आप एक डॉट भी लगाया, बताया भी है कि वहाँ पे प्लेयर है. हाँ, डेफो was not quick enough to take his head down. डेफो अब फिलहाल के लिए बीवेन के पास जा रही है. स्मोक उनको एक चीकी एंगल पे बैठने पे हेल्प कर सकता है, बट एक फ्लैश के साथ करना पड़ेगा. फ्लैश जरूर आता है, बट आर दे डेयरिंग टू पीक देम?
No way, Gambit. No way, Gambit. You are just gonna give the game Team Ascend like that. Economy पहले ही नहीं है, and they are making it even worse. एक player mid lurk करके आने में कामयाब हो रहा है, and दोनों players जो आखिर के बचे हैं, they'll try to save. But यहाँ पे क्या players कुछ कर पाएंगे? No is the answer. आखिर के दोनों players एक तो ready नहीं है try करने के लिए. Chronicle is no. He's saying no. 11-8 and यही दो weapons होंगे जो कि काम आ सकते हैं अगले कुछ rounds में. Because economy is gone in vain. Yep. Because पिछले राउंड में भी 5 प्लेयर्स फिनिश ऑफ हुए थे, इस राउंड में यहाँ पर 3 जा चुके हैं. एंड नैट्स ने हमने देखा था कि he was already playing with a stinger. I know it's not a good weapon और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी उन्होंने, but still poison cloud, 2 snake bite as well as a heavy shield. Oh no, Gambit. I think so. मुझे गैम्बल लिया गया पिछले राउंड में कि हाँ ठीक है चलो एसेंड का यहाँ पर मनी ड्रॉप करवाते हैं, बट 2 राउंड विन बोनस, उसके बाद अब चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव हैं. What a situation got created against Gambit. ये नहीं करना था, ये नहीं करना था टीम गैम्बिट के प्लेयर्स को. They have given it to team Ascend. 11-8 की स्कोर लाइन. I don't think कि गैम्बिट के पास वो टाइम आउट्स है. I think so, yes. Okay, they have it. Yep. Okay, they have it. और यही चाहिए था, मैं इसी की बात कर रहा था. They need a timeout. अगर है, then go for it because team Ascend अब बहुत करीब आ चुकी है अपने मैच पॉइंट के, and not just the match point, it's the world best team title जो कि आज Ascend छीनने वाली है गैम्बिट से. बिल्कुल यार, छीनने ही वाली है. बिकॉज़ आप खुद देखिए जिस तरीके से गैम्बिट की हालात है, आई थिंक सो ये जो एक ब्रीदर इनको मिलेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. नाउ दे कैन ब्रीथ, नाउ दे कैन थिंक, नाउ दे कैन स्टे काम. बट वही चीज एसेंड को और हेल्प करने वाली है. बिकॉज अगर आप गैम्बिट के अगेंस्ट इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अगर आप उनको फोर्स आउट करेंगे कि प्ले अग्रेसिव, बट यू वर आल्सो रेडी फॉर दैट अग्रेशन. गैम्बिट उन्होंने ये चीज सोची नहीं थी कि गैरेज की तरफ इतना ज्यादा कोई क्लोज रहेगा प्लेयर. और इनफैक्ट जो एक गाइडिंग लाइट आया था उसकी वजह से एक प्लेयर यहाँ पर ब्लाइंड हुए थे, लेकिन वो एज ऑफ द स्मोक थे, बहुत स्लाइड चीज थी और उसी वजह से डेपो वहाँ पर बॉडी ब्लॉक हुए और उन्होंने सोचा ठीक है मैं स्मोक के बाहर भी नहीं जा पाया. उनका गन का नॉजल लिखा एंड ही गॉट पिक्ड. बहुत स्लाइड सी चीज, लेकिन इट अफेक्टेड गैम्बिट. एंड now we can see, look at that. Again Nats and Redgar with those the right guns. In fact shaders तीनों के पास यहाँ पर स्पेक्टर है. सेटअप बहुत अच्छा मेरे को नजर आ रहा है टीम एसएन की तरफ से. वो इस कॉन्फिडेंस को और बेटर करना चाहते हैं. एक प्लेयर बैक साइड पोजीशन जा चुकी है. ही नीड्स सम बैकअप वेयर देयर इज नो वन टू हेल्प हिम. क्रॉनिकल आते हैं बट ही इज ओनली गुड फॉर वन. इंस्टेंट ट्रेड्स आर कमिंग इन. नैट्स अभी भी अंडर हेवन है, उनकी पोजीशन चली जाती है. बट व्हाट, नो वे, ऐसे नहीं मिलना चाहिए था, ऐसे नहीं मिलना चाहिए था नैट्स को पिक. अब उनके टीममेट्स उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं. इट्स 3 वर्सेस 3 इवेंचुअली, बट Kilesh is gonna make it better. 2 versus 2 it is. Damage! And Stazo! Oh my god! Beautiful performance. जिस तरीके से ये 2 प्लेयर्स को डाउन किया है अपने उस शानदार परफॉर्मेंस के साथ, that was incredible. And देखिए टीम वर्क अगर यहाँ पे गैम्बिट का है तो उससे बेटर है टीम एसेंड का. एंड अगर उन्होंने यहाँ पे ठान लिया था कि उनको फाइट करनी है, they did it. बट स्टाजो की तरफ से जो राउंड सेव किया गया है, that was incredible. Limitless performance from the side of this one lad. 20 picks on the board, not even flicking, not even like looking back. And look at that Redgar. उनको पता है this is the round. अगर ये गया तो भाई सब गया. चैंपियन पॉइंट पे है Ascend. 4 राउंड्स दूर गैम्बिट. हो क्रैकी मान लीजिए अगर ये राउंड भी गया, Ascend has that. Oh no, Defo! Cage trigger. Oh, why are you making things easy for Acend? Why? बट क्या गैम्बिट अपने उस चीज को कर पाएगी जो उन्होंने पहले किया है सेमीफिनाले में? क्या वो कम बैक कर पाएंगे? एक प्लेयर अभी फिलहाल सीवर्स जाने की कोशिश में है. सीनेड के पास वो रीड है. सीनेड शेडोज को भी डिनाई करेंगे. 12-8. 2 पिक्स. बट क्रैकी इन्वेस्ट किया.
पूरी की पूरी पोजीशंस ले चुके हैं, एक ही प्लेयर साइड पे एंड नाउ दे आर गोना चैलेंज। बिना मैप कंट्रोल के 2 पिक निकाले उन लोगों ने। कैन यू इमेजिन? ना ज्यादा उनके पास हेवी मैप कंट्रोल था, लेकिन फिर भी वो सीनेट टेक्स डाउन 1 इन फैक्ट। नो वे सीनेट। राकी गो फॉर इट। जिस तरीके से एंड करने का प्रयास है, I don't think ये allowed होना चाहिए, because the way Team Acend is playing is amazing. Oh my God, ladies and gentlemen, हमारे पास VCT Champions हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टीम, जिन्होंने Gambit Esports को 3-2 की स्कोर लाइन से हराया है। And the way Team Acend has played, शिवांश, एक मेमोरी दिन था ये, एक ऐसा दिन था जिसके लिए हम कब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, we got our Valorant Champions. They are the guns, they are the boys, they are the young guns especially who got it. And it is Acend. They are flying, guys. They are so happy. And this lad, Starzo, he's really a star. And whenever he shines so bright. And Gambit got blinded by the lights. But it's fine, Gambit, it's fine. It's fine. बहुत अच्छा खेले हैं वो लोग, बहुत अच्छा खेले हैं। बट यार, जिस तरीके से आज टीम Acend खेली है, ये कुछ अलग ही था। शुरुआत अच्छी करी थी, बीच में थोड़ा डगमगाए, but it was completely fine. These are the best teams, ladies and gentlemen. Team Acend, Gambit Esports को 3-2 से हराया। पहला मैप इतना अच्छा नहीं गया, दूसरा काफी अच्छा, बट तीसरे में ऐसा लगा था कि Gambit Esports आज फिर से मास्टर्स के बाद Valorant Champions जीतने आई है। बट Acend, oh my God, very well played. They are the best team in the world after beating Gambit Esports. They certainly are, and they couldn't believe that. मैं भी बिल्कुल भी नहीं believe कर सकता, but still someday this has to be happen, right? Gambit हमेशा वो क्राउन नहीं संभाल के रख सकती। इनफैक्ट राकी Valorant की हिस्ट्री में ये चीज कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी है, बिकॉज अगर आप एक बार चैंपियन बन जाते हो, एक बार अगर आप चैंपियन हो, कोई भी टाइटल जीत सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको यहाँ पे बचा के रखो। लेट्स टॉक अबाउट 100 Thieves, लेट्स टॉक अबाउट Sentinels, नाउ Gambit, एंड नाउ इट्स Acend। वाओ, I can't just believe it, जिस तरीके से गेम खत्म किया है, डेस्परेशन Gambit की तरफ से उनके लिए खराब हमको नजर आई। जितनी भी गलती करी, जितना भी उनकी तरफ से प्रयास था, सब का सब जा चुका है। एंड अब हमारे पास हमारे विनर्स है। Acend की तरफ से सारी की चीजों को परखा गया एंड जिस तरीके से जीता गया इस Valorant Champions के खिताब को, that was a day to remember. You know what? Now, from next time, I'm gonna support Acend because again, they are the champions. मैंने पहले भी मैं सब Gambit का fan रहा हूँ, but yeah, look at this. Players are happy. Acend, they got it, and in fact, एक चीज मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोलना चाहूँगा क्रैकी. It's about the players, but it's also about this lad, coach. पता था कि यहाँ पर कितना ज़्यादा important है, and look at that, still gold. This man is always happy. It doesn't matter अगर वो हारे या जीते, because अगर आपको याद हो फ्रैक्चर में जो हारे थे, उसके बावजूद उनके चेहरे में बहुत खुशी थी। यार, it's emotional day, right? It's an emotional day. यहाँ पे Acend के players, उनको पता है उन्होंने क्या किया है, उनको भरोसा नहीं हो रहा कि ये कोई सपना तो नहीं, जी नहीं। The way they have played it was wonderful. Yeah, they are. Yes. Final score was 3-2 in favor of Acend. और हर एक प्लेयर की बात करें, every single player was good. He was so damn awesome. मजेदार दिन था यार आज का। बहुत सारे क्लिप्स ऐसे देखने को मिले जो कि बहुत मुश्किल होते हैं हिट करना, और इन्होंने they made them look easy. Like it's another Sunday for them, yeah. Starzo की तरफ से यार परफॉर्मेंस जो था throughout the whole game was incredible. 5 मैप्स, 5 के 5 मैप्स पे अलग लेवल का परफॉर्मेंस, and he was the star player. I mean, proving the worth of his name. In fact, just think about this, right? Sage खेलते एक Sentinel खेलते, और हमने बहुत बार देखा है Sentinel loves to play slow.
सेंटिनल्स का काम ही होता है एंकर करो, लेकिन स्टार्स हो just you know denying that वो those facts कि यार ऐसा जरूरी नहीं है। आई नो बहुत बात मैसिव बहुत ज्यादा राउंड में पीछे रह के खेलता हूँ। आई लव टू प्ले ऑन आइस बॉक्स में बॉयलर, या फिर हमने देखा है उनको यहाँ पर स्प्लिट में थोड़ा पीछे खेलते हुए। इनफैक्ट हमने देखा यहाँ पर माइंड जैसे बहुत डिफरेंट मैप से ब्रीज जैसे मैप पे भी होल्ड करके खेलना, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यू नो होल्ड को बार बार उस मिनी होल्ड पोजीशन में वो गैम्बिट इजीली तोड़ देती है, तो क्यों ना आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंट created the difference. We all know, isn't that Champions? मजा आ गया यार आज का दिन आई मीन इट वाज अ ग्रेट डे एंड शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई थी, लगा नहीं था कि इस तरीके से खत्म होगा। एसेंड 9-3 से सबसे पहले मैच में आ गई थी, गैम्बिट ईस्पोर्ट्स कमबैक करती है फिर एसेंड दूसरा गेम जीतने के बाद तीसरे गेम में काफी डोमिनेटिंगली हारती है, और उसके बाद आई मीन एसेंड आखिरी मैच जीत के क्राउन हो जाती है एज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन वैलोरेंट चैंपियंस। They are the best team in the world। और चलिए उनकी जुबानी यहाँ पर सुनते हैं, उन्हीं की मुंह जुबानी सुनते हैं कि कैसा लग रहा है। Let's head on to the interview with the champions। Team champions, give it up for Acend! Look at the smile. Yeah. Fight that trophy, man. You deserve it, like every single player. Cracky. It has been a long and arduous journey over the last 12 months for all of our teams. But the 5 players standing on this stage showed the grit and tenacity required of a champion, finding their form in just the right moments to overcome incredible opponents. It started in the group stage, where they fought their way through the upper bracket to earn the first seed in the knockouts. And then from there, they dispatched an unpredictable team secret before putting on a display of dominance against Team Liquid. But nothing can eclipse this best of 5 game final, where they were pushed to the absolute limit. And as I turn back to our first ever champions here in Valorant, Starkso, you know I'm coming to you first, my dude. You tweeted out yesterday. You said that if someone had told you just 12 months ago that a team of quote-unquote basically 5 no-names made it to the finals, you would have laughed out loud. Well, not only did you make it, you won the damn thing. So what do you want to do now? You want to laugh? You want to cry? You want to scream? Where are you at, my dude? I don't know. I literally have zero emotions in myself. It still didn't get to me. Like the last round on split was like, it's 5 versus 1. I'm like, what's the next map? I wanted to ask already because I thought we were still playing, you know, it's like 2-2 or something. But now it's slowly getting to me that I'm standing here, it's in front of me. That, I don't know, I wanted to say thank you to my insane teammates because without them we wouldn't be here. An absolutely insane effort by an incredible team. How's the trophy? Does it live up to expectation? Is it heavy? How does it feel in your hand? Yes, I mean, I'm pretty strong, man. Well, naturally, yes, of course. It's pretty cool. Oh, my goodness. All right, well, CNET, I want to come to you next because within that same tweet, Starkso said something else that I think has been a sentiment for a lot of the people around the world. CNET and friends, right? That was the storyline around this team. I want to get your opinion on this team, the makeup of it, what makes you guys great, and ultimately the development of this roster over this year that brought you to this championship. You're the carry. I mean, this tournament is the proof of it's not Sned and friends because I didn't even perform well and my teammates carried me in some games. Thank you. It was all a bait. That's my bro right there. That's broadcast ready. I love it. Nothing to say, everyone. I'm happy and thanks to all my teammates. Hey, much deserved by all of you. Please. All right, from there, I'm going to jump over to Keyless. Keyless, overcome by emotion there at the end. Come on, talk to me. Last time I cried, it was 20 years ago, maybe. So, I don't know what happened, but I just couldn't stop. I don't know. Happy tears, though? Happy tears? Of course, of course. All right, well, let's talk about this then. You guys had a really interesting run through this tourney. You dropped the very first map that you played against Vivo Key. Yes. And then you won every single map until you made it to this best of 5. Yes. But
Your opponents here in Gambit pushed you the entire distance. We had an overtime. This series had everything. So how do you reflect on the journey, what it took for you guys to get from group stage day one to holding this trophy? It's a constant evolution of the team. Like, we came here, we were shaky. Everybody knows that. Everybody saw that, but we lost. We came back, we won. It's like constant pressure on us, and we were evolving game after game in this tournament. Let's talk a little bit more about That's that, the story of this Bone team. Cold. This idea that people maybe underestimated you, right? It's been an interesting storyline to track. With those 2-0s kind of across the board, it felt like Acend was flying under the radar and maybe under-respected coming into this final. For yourself, though, talk to me about that adversity that you had to overcome. And now how it feels to know that you're not going to be underestimated anymore. You're the first world champions ever. You got a target on your back. I mean, it just feels amazing. Like, we've always had our ups and downs. We just peaked Masters 1 where we won it online. We like in the first Open qualifiers, like we lost to, you know, like teams that back then we didn't like feel like losing to, and you know, like coming all the way up here, it's just. I'm just speechless. I feel like the whole team has done so much work. They have like came over like so many like different situations, hard situations, and I totally feel like, you know, like we totally deserve it. We've been pushing ourselves to the absolute limit for the last 9 months, and I can't be more than happy to say, you know, like all the results just came to this. More than deserved, to say the least. And as you talk about what you had to overcome and the changes that you went through, let's talk about one of those changes, one of the newest additions. Zeke, my dude, how's it feeling? You jump onto this squad and boom, you're a world champion. I don't know, peak of my life. What can I do? What can I say? I have no idea, you know, I just joined this. I had high expectations. Didn't have an expectation of, you know, just winning a world championship. Like, you know, who would have? It's insane to me. Like, we were so shaky at the beginning, and then, you know, after the remake, after the rematch against Vivo Kid, we just played out of our minds. We are just like the best team in the world. Like, what can I say? It's inarguable. It is absolutely inarguable at this point. You guys are the best team in the world, and you individually put yourself on a map like you haven't been before with your performance on this tournament. As a duelist, absolutely popping off time and time again, but also in some ways changing the conversation of how duelists can be utilized. People constantly talking about utility and the way you can kind of see the map and change the circumstances. For yourself, how do you feel as you think back on what you just put out in front of the world by yourself? Can I add to this something? Please do. Everybody knows, you know, like Zeke has been like insane on LANs. He's been performing extremely well. Online LAN doesn't matter for him. His fragging potential is just up the roof, but also people don't know about it in our team. Zeke is mostly, you know, like he's the guy who's pushing us through, you know, like through the hard situations. This series, like we're losing Fracture like 1-11, and Zeke is the guy who's, you know, like he's the first guy to say, you know, like guys, like focus the fuck up. Like this is the world championship. I really wanted to add that because that's just something that like might just not show up, you know, like in the games. Well, let me get your reaction to that. What can I say, man? He said the truth, I mean. He said the truth. I'm trying my best today after that horrible fracture, you know. I was the first one to just run out, you know, hit the guys, you know, guys, focus, doesn't matter. We forget about this map, you know. We're going, it's our playground. The next 2 maps are our playground, and you see, we did it. We kept our mental strong. I don't know if that was my part. Of course, it's not only me. Everybody here just, you know, stepped up. It's not. I just helped them a little bit, as always. But it doesn't matter, guys. We are world champions. I need a while to process all of this. You know, I'm gonna probably go. You get a little break now. You know, the team's gonna go from my eyes. Hopefully, I guess I should ask your coach if you get a break. I probably shouldn't tell you that you get a break, but I would imagine that you do. It was an incredible performance. MBS, I'm not gonna leave here without asking you a question as well, and I want to ask you the final question. It's been a long 12 months. A lot of work, as these guys have talked about, being put into this season that culminates in you being the first ever world champions in Valorant. When you reflect back on that and you think about what not just you 6, but the entire organization has accomplished in this year, what makes you the most proud? Honestly, just the involvement of the team and how everyone likes the game and each other, you know.
When we built the team back in January, nobody really expected much. Maybe, top 8 in Europe or something, but everyone, we surprised ourselves when we won Masters 1. That's truth, But then, back then, I saw the potential and how far we can go. And honestly, these guys, I quite often when we practice, I feel like a zookeeper, They're super young, they're all over the place, the potential is bursting everywhere. I just need to keep them under control and, keep the bus going straight, not all kinds of directions. Stay in the bus, guys. Stay in the bus. Stay in the bus. It's true. We are a bunch of animals. Doing well, and I think the progress shows. I feel like our preparation was also good. I feel like we focused on the right things that needed to be focused. We didn't dive too deep into strats and all that. We keep our play style, which is super adaptive. We adapt to what we see. We evolve. We play every game different. And during the year, honestly, big thank you to our organization, and especially the MVP of all year is our mental coach. Thomas! I honestly think a lot of Miyagi. people are still underestimating the power of that. Good mental coach is what you guys need. It's insane, and I think everyone in the team will agree. Yep. Well, I love that, calling out the mental coach, keeping the wheels straight as the head coach as well, from thinking maybe top 8 all the way to world champs. Gents, I want to congratulate you one more time on doing what no other team has done before, for kicking off the first year of Valorant as the world champions. One more time, grab that trophy, lift it up into the air. Ladies and gents, as we've crowned our first ever Valorant champions, we're going to take a look back and celebrate the end of the 2021 Valorant Esports year by looking at the Prime Gaming post-match highlights. Acend! Send are your champions, ladies and gentlemen. लेकिन किस तरीके से इन्होंने ये सफर को तय करा, किस तरीके से they became the champions, चलिए एक बार उस पर नजर डालते हैं और उन सब के बारे में लोग जरूर बात करेंगे क्रैकी. लेकिन the way they were talking and the way they expressed their feelings is also amazing. Obviously, यार, why not? The way they played it was fantastic. ये देखिए, Team Acend जिस तरीके से शुरुआत से यहाँ तक आई है, it was a great journey. Fracture का मैप था जहाँ पे they were beaten hard, but वो mental, वो calmness, it was there. And उसके बाद they made it to the world champions, and yes, there they are. They are the champions of the Valorant Champions. और I mean देखिए, ये बोलने की बात है कि आसान होता है, but नहीं. Acend हर एक सिचुएशन में जीत के आज के दिन Valorant की बेस्ट टीम बनी है. Yeah, they certainly, and in fact, इतने ज़्यादा कोशिशों के बाद बनते हैं और in fact कुछ ऐसे आपको प्लीज दिखाने पड़ते हैं, the unthinkable movements you have to do it in that way. मगर यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा. Look at the reaction of fans here. She was so great every single time when you listen to her casting, always amazing. But again, एक चीज और वो ये कि Zeke का performance and Starzo का performance round the round बढ़ता ही गया था. जी, जिस तरीके से हर एक प्लेयर ने खेला है, मैं एक प्लेयर की बात नहीं करूंगा, हर एक प्लेयर ने काफी अच्छा खेला. एंड आज का दिन it was just a team game. Together everyone achieves more, and आज वो हमको देखने को जरूर मिला. Teamworks make the team work और Acend इस चीज को प्रूव करते हुए. लेकिन चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक की तरफ.
Welcome back, ladies and gentlemen, to Valorant Champions Berlin. और हमारे चैंपियंस यहाँ पर क्राउन हो चुके हैं. The team is Acend और Acend की players. They are quite happy. They just lifted up the trophy. हमने highlight moment देखे. In fact, the interview was also funny and crazy and inspiring to the new players who जो भी यहाँ पर Valorant की इस कॉम्पिटिटिव में आना चाहते हैं, इस कॉम्पिटिशन को फील करना चाहते हैं, फेस टू फेस वो हर एक चीज़ को महसूस करना चाहते हैं. सो या गुड स्टार्ट. और ये चीज़ सेंड बताती हुई कि भले शुरुआत उन्होंने एक बहुत छोटा सा मार्क हिट करा था. लाइक अगर हम कोच की बात करें, उन्होंने यही चीज़ सोची कि टॉप 8 टीम बनेंगे, बट दे नेवर थॉट अबाउट दैट दे आर गोइंग टू बी द चैंपियंस एंड नाउ दे आर. It's all about the grind, यार. It's all about the potential that you have. एंड वो ट्रस्ट जो हमको देखने को मिला हर एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर पे, दैट वाज वर्थ वाचिंग इट. सीनेड हो, क्लेस हो, चाहे उनके साथ साथ बाकी प्लेयर जीक हो, हर एक प्लेयर ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया. हम कैसे भूल सकते हैं स्टार्सो की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द होल गेम. आई मीन भले ही कोई प्लेयर चल नहीं रहा, बट स्टार्सो चल रहे हैं एंड अपनी टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं. सो आज की शाम, आई मीन एसेंट के नाम तो ऑब्वियसली, बट साथ ही साथ इट वाज अ टायरिंग डे, इट वाज अ लॉन्ग डे. एक हमको 5 के 5 गेम्स देखने को मिले, एक बेस्ट ऑफ 5 में. एंड या इट वाज अ ग्रैंड फाइनल्स जो कि खेला गया जस्ट लाइक द ग्रैंड फिनाले. या इट हैज टू बी लाइक 5 मैप्स जानी थी. इनफैक्ट एक हमने यहाँ पर ओवर टाइम भी देखा था आइस बॉक्स की तरफ, जहाँ पर एसेंड ने वहीं पर कहीं ना कहीं वो दैट वाज आई थिंक सो द फाइनल इन द कॉफिन, जहाँ पर उन्होंने बता दिया था इट्स गोइंग टू बी आवर गेम. मगर गैम्बिट जैसी टीम को स्प्लिट मैप पे डिफेंड में पछाड़ना, wow, that is also a big mountain to climb, and Acend did that without any hikings material. But yeah, they have those stats. But अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर, क्रैकी, what was your experience? It was good. अच्छा था. बहुत सारी चीज़ें देखी, नई देखी, कुछ गलतियाँ देखी, नोटिस करी. I mean, it was good. It was a great game. And yeah, we have the world champions. Gambit Esports, they put up a great show. They tried very best and valiant efforts देखने को मिले उनकी तरफ से, but it was not enough. आखिरी में I mean Acend की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा था. डेस्परेशन जो गैम्बिट की थी उसको शट डाउन किया जा रहा था. रीड्स मैं कल भी तारीफ कर रहा था टीम लिक्विड के अगेंस्ट, जब 2-0 से जीता था वो दिन. आज के दिन भी रीड्स वो ऑन पॉइंट. कब एग्रेशन आएगा, कब आपको स्लो खेलना है, कब पेस में डिफरेंस लाना है, मेंटल के साथ कैसे खेलना है सामने esports के प्लेयर्स के साथ, obviously. But ladies and gentlemen, हमारे जो MVP रहे हैं, जिन्होंने हर एक राउंड, हर एक गेम में सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, it's none other than Zeke. Yeah, it's none other than Zeke. और Zeke ने इस फाइनल मैप पे भी कुछ ऐसे इनक्रेडिबल पेस दिखाए थे जो कि बिल्कुल भी आप लाइक सामान्य नहीं थे. अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रीज पे, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा केओ इनिशिएटर का रोल निभाया था, क्लोज कॉल्स भी गए थे, एंड दिस वाज द पिक जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से एक मूवमेंट देखने को मिला. और रीना का इस्तेमाल आइस बॉक्स पे आई डोंट थिंक सो उनसे बेहतर कोई अभी तक कर पाया है. पांचों मैप्स पे हर एक डिफरेंट रोल. आई मीन Zeke ने जो परफॉर्मेंस दिखाया, दैट वाज इनक्रेडिबली वेल एंड इट वाज वर्थ वाचिंग इट. ऐसे प्लेयर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब भी देखने को मिलते हैं मजेदार परफॉर्मेंस के साथ. अब देखिए, Zeke doesn't really matter कौन सा एजेंट खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, he was perfectly doing the good stuff with the agent. In fact, he was so liquid with like play style as well as other stuff, because उनको पता है कि कैसे यहाँ पर हर एक स्टेडियम के साथ कैसे खेलना है. Look at that Acend and the trophy. Just take a close look at the trophy. The trophy is just built different, so as the players of Acend and Bone Gold League सबसे आगे यहाँ पर खड़े हैं, and he's smiling, and उस smile के पीछे रास्ता यही है, they are the champions, boy. Yeah, 350,000 $350,000 जीते हैं यहाँ पे भाई. वर्ल्ड की बेस्ट टीम में से एक है, और आई मीन वर्ल्ड की बेस्ट टीम है भाई. Right. सारी टीम्स जितना भी परफॉर्म यहाँ पे करी गई हैं, सारी बेस्ट टीम्स में से एक आती हैं. बट हाँ, जो बेस्ट टीम का खिताब है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का वैलोरेंट चैंपियंस के द्वारा, या दे हैव डन इट. They have done it. और आई थिंक सो ये इनके लिए एक चेक पॉइंट है Acend के लिए, बिकॉज ये 21 यहाँ पर 2021 हमारा खत्म हुआ है, और कुछ दिनों बाद
2022 स्टार्ट हो जाएगा। और हमने देखा कि जब Valorant चैंपियंस के एड्स आते तो हमने कैंपस क्लच के भी थोड़े कुछ ट्रेलर्स देखे हैं, तो इट्स आल्सो कमिंग, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। और अगर कैंपस क्लच आ रहा है तो कुछ न्यू टीम्स भी आएगी, कुछ न्यू फ्लेवर्स भी आएगा, कुछ न्यू मेटा भी आएगा, बिकॉज द गेम इज कीप मूविंग सो एज द प्लेयर्स। एंड चेंबर इस बार आपको नहीं देखने को मिला, लेकिन देवियो सज्जनों ज्यादा दूर नहीं है चेंबर का जब गेम प्ले, दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट आर्ट, द स्नाइपर, एज वेल एज वो जो एक उनके पास जो एबिलिटीज का भंडार है, दैट सेंटिनल इज क्रेजी। बट अगेन मैं स्पेकुलेशन करते रहता हूँ, होप्स हाई करते रहता हूँ, मेरी आदत है ये, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ मेरे को वही बोलना अच्छा लगता है। बट दिस ट्रॉफी, द टीम, द स्टेज, इट्स ऑलवेज द ब्यूटीफुल। The players are super happy. I mean, जो वो सपना देख रहे जिस चीज का, they have done it. They have got it for themselves, and why not? Why not? Because जिस तरीके से यहाँ पे Acend आज खेली है, yes, they have got the title of the Valorant Champions, and yes, they are crowned as the kings of Valorant. Yeah, they are just crowned as the kings of Valorant, or they have the bragging rights now. We are the champions, and हमारे सामने कोई भी नहीं टिक पाया। बट गैम्बिट की भी मैं उतनी तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज जो उनका रन था फ्रॉम द मास्टर्स टूर्नामेंट, दे वर लुकिंग फ्लॉलेस। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्टार्ट करी थी ग्रुप डी से, तब वहाँ से लग रहा था कि आई थिंक सो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और कुछ ऐसी टीमों को उन्होंने पछाड़ा था जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। क्रू की अगर हम बात करें, कल उनके अगेंस्ट उनके मैचेस गए थे, those were also pretty close, और कहीं ना कहीं क्रू का भी एक अच्छा कंपटीशन दिया गया था उनके द्वारा। बट Acend ने यहाँ पर लिक्विड को हराया, 14 विनिंग स्ट्रीक को वहां पर गिराते हुए उस टीम की उस टीम का हर एक चीज जो वो सोच के आए थे कि हम लोग आगे जा सकते हैं, उस चीज को तोड़ के आगे बढ़ी गैम्बिट के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करी। एंड आई लाइक दोस पेस चेंजिंग तो बार बार Acend की टीम दिखा रही थी। अगर आपको याद हो अटैक साइड की तरफ, इट्स नॉट ऑल अबाउट द अग्रेशन। उनको पता था कि अगर हल्का सा भी हमने गैम्बिट को परेशान करा, वो खुद अग्रेसिव हो जाएंगे, और उस अग्रेशन का इस्तेमाल हम अपने फेवर में कर सकते हैं। और हमने लास्ट राउंड में भी ये देखा था, डेफो का अगर हम बात करें, थोड़ा सा इम्पेशेंट हुए, आगे बढ़े और पनिश हुए। जैसे आगे आने का प्रयास था, आई मीन ही गॉट इंस्टेंटली डिलीटेड। वहाँ पे ऑलरेडी किलेस वेट कर रहे थे, जैसे उनकी तरफ आए, ट्रिप आया थी, ट्रिप में फंसे, एंड या दैट वाज अ गुड राउंड, दैट वाज अ गुड स्टफ। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी Acend की आज की, वो लग ही रहा था कि जीतने वाले हैं, बट हाँ बीच में थोड़े से शेकी थे, डिसीजंस गलत थे, मिस्टेक्स थी, बट उसको सब संभाल के यस दे आर द वर्ल्ड बेस्ट टीम जो कि हमारे सामने है। They certainly are, like right now just out of words, because जो भी आप बोलिए, जो भी आप imagine कर सकते हैं, like the best, wonderful, in fact head cracking, their aim was so good and phenomenal, every single thing. They got it, they got the title. अब बस Acend के लिए ये चीज बन जाती है, हर एक टीम की नजर अब आप पे रहने वाली है। हर एक जो राउंड आपने खेला गया है, every single coach from every single different team is just going to look out for that, कि क्या कौन सा प्लेयर कौन सी जगह पर था, कैसे प्लेस था, क्या आपके डिफॉल्ट्स रहे, किस राउंड पे आपने डिफॉल्ट चेंज करे, और कब आप एंटी इको को फोर्स आउट करते हो, कब रिस्पेक्ट यहाँ पर आप देना पसंद करते हो उन स्मोक्स पे या फिर उन एबिलिटीज पे, और क्या कॉम्पोजिशन आप किस तरीके से किस टीम के अगेंस्ट जीत करते हो। अ लॉट ऑफ स्टफ टू स्टडी फॉर दोज टीम्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर स्टडी फॉर यू गाइस टू, बिकॉज हम सबको पता है कुछ गलतियां Acend द्वारा भी करी गई हैं। उन गलतियों पे अब उनको कैपिटलाइज करके, उन गलतियों पे इंप्रूव करके, अगली बार जब भी उनके पास वो मौका मिलेगा, एक फ्लॉलेस विन चाहिए होगी। आई नो दे कैन इजीली डू दैट, बट अगेन एनी सिंगल डे कोई भी टीम उभर के आ सकती है, जिस तरीके से यहाँ पर आज Acend उभरी है। फॉर श्योर। एंड जिसकी आपने बात करी ना, 2022 में आई मीन चैलेंजर इवेंट 1 शुरू होने वाला है फरवरी में, उसके बाद हमको वर्ल्ड चैंपियंस दोबारा देखने को मिलेगा इन द सितंबर। सो आई मीन बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए भी, बहुत सारे और कंट्रीज के लिए भी, एंड यस अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है। अभी तो शुरुआत थी। 2021 के हमारे जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, दे आर टीम Acend, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेट्स सी कि 2022 में कौन सी टीम आने वाली है जो बेस्ट होगी, इनसे भी ज्यादा अच्छी होगी, और कौन सी टीम वो वर्ल्ड चैंपियंस के टाइटल को वर्ल्ड चैंपियंस के टाइटल को रिप्लेस करने वाली है, टीम Acend से छीनने वाली है। वी हैव टू सी इन दैट 2022।
भी अब 2022 में हमें बहुत सारे इनक्रेडिबल चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट फॉर आवर रीजन टू, जैसा कि आपने यहाँ पर मेंशन करा, हमारे रीजन के लिए भी कुछ इनक्रेडिबल चीज़ें आने वाली है, एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट बिकॉज गुड थिंग्स आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है। इफ यू आर जस्ट पेशेंट यू कैन गेट इट, और वही पेशेंस यहाँ पर एसेंड द्वारा भी दिखाई गई। बट अब काफी ज्यादा क्वेश्चंस उभर के आते हैं, वो ये कि क्या गैम्बिट इस हार के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर जरूर उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगी और मतलब थोड़ा कैपिटलाइज भी करना चालू कर देगी, लेकिन कितना ज्यादा अब तैयार रहेगी आने वाले इवेंट्स के लिए गैम्बिट। टीम लिक्विड को जिस तरीके से यहाँ पर एसेंड ने पछाड़ा था, उसके बाद यहाँ पर लिक्विड के दिमाग में एक चीज तो रहेगी कि रिवेरा का जो जिस तरीके से एडिशन हुआ है, इट वाज स्ट्रांग बट इट वाज नॉट the best again Acend, तो कहीं ना कहीं it's again just going to work out, and I love that. I love liquid lineup, and one of my favorite team, और काफी ज्यादा लोगों की favorite भी है, in fact a lot of fans from our region too, Sentinels। क्या वो अपना टाइटल दोबारा ले पाएंगे? बिकॉज एक बार जब विनर बने हैं उसके बाद कुछ 8C टीम्स के अगेंस्ट वो खेल के हारे हैं, जो कि हमें भी सरप्राइज कराया और उन्हें तो कराई है। For sure. बहुत सारी नई टीम्स मैं एक्सपेक्ट और भी कर रहा हूँ जो कि आने वाली है इन द अपकमिंग टाइम, चाहे वो सेंटिनल्स हो या फिर क्रू ई-स्पोर्ट्स हो, गैम्बिट ई-स्पोर्ट्स हो। आई मीन देखने को मिलता है F4Q, दे प्लेड रियली वेल, एंड हमको बहुत सारी टीम्स और देखने को जरूर मिलने वाली है। आई कैन बेट यू दैट अगली बार कंपटीशन इससे ज़्यादा टफ होगा, बिकॉज अभी तो 1 साल हुआ है वैलोरेंट को आए हुए, अब दूसरा साल आपके लिए है, एंड उस दूसरे साल में लेट्स सी कितनी टीम्स का क्या लेवल रहने वाला है, एंड कौन सी टीम दोबारा से हमको आगे आती हुई नजर आएगी। अगर टीम एसेंड ही है, बिकॉज देखिए उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और अब इस एक्सपीरियंस को अगले साल यूज करने की बारी है। बट get ready to see the new faces, get ready to see some amazing matches and a lot of new action. And new challenge too, right? Because again, challenges जैसे कि आपने बताया, अब like champions भी हमारे 2022 में दोबारा काउंट हो जाएंगे, और हर एक चीज के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। It's just a new step, और बहुत सारी टीम्स के लिए एक बेबी स्टेप भी यहाँ पर रहने वाला है, और a big leap for Acend because they have good champion point यहाँ पर। अब उसी के जरिए this is gonna aggress to the new events, but यहाँ पर एक चीज क्लियर आउट होती हुई कि इफ यू आर द चैंपियंस, अगर एक बार आप विनर बन चुके हो, बी द मास्टर्स और द चैंपियंस, इट डजंट मैटर दैट यू आर गोना स्टे टू द टॉप। कोई ना कोई एक टीम जरूर उभर के आएगी जो वो आपसे स्थान खींचेगी और स्नैच करके जाएगी और साथ साथ अपने आप को ऊपर बढ़ाएगी। मगर इन सबके बीच जैसे हमारा यहाँ पर चैंपियंस खत्म हुआ है, कराकी, कुछ न्यू रोस्टर चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, और मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि किस टीम के पास कौन सा वो एक्स फैक्टर है, कौन सा न्यू प्लेयर आ सकता है और कौन सी टीम आपको शेयर करेगी। मगर आज की ये स्टोरी लाइन Valorant Champions awarded it is Acend. My name is Phoenix Shivans and alongside me it's Cracky signing off. हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए stay safe and stay sanitized. Bye. Thank you.